म प ध प ध नि ध नि सा नि ध नि ध प ध प म ग रे सा नि रे ग रे सा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। आइए बड़े भाव के साथ में कीर्तन में प्रवेश करें। अरे पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढा उनको, 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 संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। श्री राधे हरि बोल, जय हो। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, 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 कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरव में पंछियों के लो चहक रहा है, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर डाल में मिलेगा,
का मेरे केवल इतना समझ लो आसे। कहने का मेरा केवल इतना समझ लो आसे। आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का हो आसे। आंखें हो गए तुम्हारी एक प्यार का जला। हाँ आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जला से। आंखें हो गए तुम्हारी एक प्यार का जलाश। प्रेमाश्रु में नहाता प्रेमाश्रु में नहाते हाँ प्रेमाश्रु में नहाता प्रेमाश्रु में नहाते। हाँ जलधार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा पाना यदि प्रभु। तो प्यार में मिलेगा पाना यदि प्रभु। हरि बोल तालियों की सेवा। बच्चों को बैठाइए बच्चों को। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भजनों को ध्यान से सुनिए और जो बालक इधर उधर भटक रहे हैं या तो प्रवेश बंद करा दीजिए और या तो उसको व्यवस्थित रूप से बैठाइए। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही तट पर किसी को राही तट पर किसी को राही तट पर किसी को राही। हरे मझधार में मिलेगा पाना यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा पाना यदि प्रभु। हाँ पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कन कन में ढूंढा कन कन में ढूंढा कन कन में ढूंढा कण कण में ढूंढा उसको। हरे संसार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु
सरकार की जय हो। नंद नंदन यशोदा नंदन वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर चितचौरन छोरवाके बट बिहारी श्रीलीला रास बिहारी आनंद कंद वरचंद श्री कृष्ण चंद्र की अमृतमयी कथा का रसपान उमदा ग्राम के इस पावन धरा पावन मंच पर हम और आप करने जा रहे हैं। हृदय से साधुवाद परायणकर्ता के दिव्य गादी पर आसीन नरेश शास्त्री जी, यज्ञकर्ता के रूप में विराजमान शंकर तिवारी जी, श्रोता विशिष्ट परीक्षित की गादी पर आसीन श्री उपेंद्र कुमार देवांगन जी, श्रीमती नीरा देवांगन, आयोजन को मूर्त रूप में प्रदान कर रहे हैं श्री बोधन प्रसाद जी साहू, श्रीमती गंगा, श्री गणेश सोनी जी, श्रीमती सोनिया, चेतन सोनी जी, श्री शिशुपाल सोनी स्वर्गीय सुशीला, श्री दुजय राम जी देवांगन स्वर्गीय रुक्मणी, श्री टिकेंद्र पटेल धर्मपत्नी श्रीमती रितु, श्री भागवत प्रसाद साहू धर्मपत्नी श्रीमती गुमेश्वरी, स्वागत के रूप में विराजमान आशीष वर्मा जी धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति एवं आज की कथा में उपस्थित समस्त धर्मानुरागी आध्यात्म प्रेमी कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी प्यारे सज्जनों, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी महामयी मंगलमयी आदि स्वरूप बहनों प्यारे प्यारे बाल गोपालों, आप सबों के हृदय में निवास करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में एवं बाकी बिहारी के श्री चरणों में मेरी ओर से आप सभी सादर प्रणाम स्वीकार करें। और आइए बहुत ही विनम्र भाव से हृदय की गहराइयों से भगवान की इस दिव्य कथा पर प्रवेश करते हैं। कल की कथा को स्पर्श करें। कल की कथा में महाराज परीक्षित का जन्मोत्सव और महाराज परीक्षित के जन्म होने के बाद उनको राजा बना दिया गया और राजा बना करके महाराज परीक्षित भ्रमण करने के लिए अपने रथ पर निकले थे और सामने से एक रथ आ रही थी जिसमें एक तरफ बैल बंधा हुआ था और एक तरफ गाय बंधी हुई थी। महाराज परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में गाय और बैल के ऊपर इतना अत्याचार कि रथ पर उसको डाल दिया गया है और एक काला पुरुष उसको कोड़े से पीट रहा है। महाराज परीक्षित ने तलवार उठाते हुए पूछा बैल और गाय से। डोंगरे जी महाराज यहाँ तक कहते हैं परम विद्वान भागवत के, वो कहते हैं जब बैल बांधी गई थी तो उस बैल के 3 पैर कट गए थे, एक पैर था बैल का और उस एक पैर वाले बैल को भी रथ में काले पुरुष ने जोत के रखा था। अब सवाल ये उठता है, आपके यहां भी बैल आप लोगों ने देखा होगा। अब उसको कल्पना बस करिए, कथा कह रही है कि बैल के 3 पैर कट चुके हैं, केवल एक पैर पर चल रहा है वो बैल। तो आप लोग अपने घर में हैं तो आप दर्शन करिए और कल्पना करिए कि किसी बैल के यदि 3 पैर काट दिया जाए तो क्या वो एक पैर से चल पाएगा? इतना बड़ा शरीर है बैल का, एक पैर से चल नहीं पाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक पैर कट जाए और 3 पैर रहे तो भी वो थोड़ा सा लुढ़क लुढ़क कर अटक अटक करके वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। पर कथा कह रही है कि जो बैल बंधा हुआ था रथ में उसके 3 पैर कट गए हैं। ये क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो परीक्षित ने पूछा तुम कौन हो भाई? बैल। तो बैल ने कहा हम धर्म हैं, हम धर्म हैं। और जब से आप राजा बने हो ना परीक्षित, तो सबसे ज्यादा अत्याचार धर्म और पृथ्वी के ऊपर हुआ है। तो हम अपनी प्राण बचाने के लिए बैल का रूप लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि गाय और बैल को जब आप देखते हैं तो मन में दया आती है। बाकी रूप में घूम जाता तो शायद बचता नहीं, लेकिन बैल और गाय का रूप बना ले तो हम सबके हृदय में उसके प्रति एक श्रद्धा है, आस्था है। तो इसलिए धर्म ने बैल का रूप ले लिया। अब बैल के 3 पैर कट गए हैं का अर्थ यह है कि धर्म के भी 4 चरण होते हैं। जैसे बैल के 4 चरण होते हैं, ऐसी धर्म के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? तो बोले सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये 4। सतयुग में चारों थे, धर्म के 4 चरण थे। सत्य था, लोगों में तपस्या थी, पवित्रता थी, दान थी। पर जैसी त्रेता आया तो एक पग कट गया, 3 रह गए। द्वापर आया तो एक और कट गया।
दो रह गए। अब कलयुग आया तो एक और कट गया, अब एक रह गया। बैल का एक चरण का अर्थ होता है धर्म का एक चरण। धर्म को कोई बचा नहीं सकता, धर्म अपने आप में सुरक्षित है, धर्म अपनी रक्षा स्वयं करता है। धर्म का चौथा चरण जब तक रहेगा तब तक धर्म के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। और वो एक चरण क्या है जो अभी कलयुग में बचा हुआ है, वो है दान। क्या है? दान। वैसे धर्म के जो 4 चरण हैं इसकी व्याख्या कई जगह अलग अलग हुआ है। कहीं पर सत्य बचा है बोले हैं, कहीं पर दान बचा है बोले हैं, है ना? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि जिसके पास जो बचा है उसी को समझ लो कि हमारे पास धर्म में ये चीजें बची है। श्री राधे। तो सत्य, तप, पवित्रता और दान में से केवल दान रह गए हैं। अब देखो इतना बड़ा आयोजन जो आप लोगों ने किया है, ये किसके बल पर हो रहा है? दान के बल पर हो रहा है ना? सब लोगों ने अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ दान किया है, तब कहीं जाकर के ये कथा हो रही है। तो धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? मानस में तुलसीदास जी भी बता रहे हैं। और जब मानस की चौपाइयां चलती हैं तो आप लोग साथ में गाने का प्रयास किया करें। चलिए मुख पवित्र करते हुए। कृत जोग सम जोगी विज्ञानी, कृत जोग सम जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान करहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान करहि भव प्राणी, त्रेता विविध जग जप करहि, त्रेता विविध जप जप करहि, प्रभु हे समर्थि ब्रह्म भव तरहि, प्रभु हे समर्थि ब्रह्म भव तरहि। क्या कहा? कृतयुग समयोगी विज्ञानी। कृतयुग कहते हैं सतयुग को, कृतयुग सतयुग। कृतयुग समयोगी विज्ञानी क्या करते हैं? बोले करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ध्यान करते थे सतयुग में, हजारों हजारों साल, कई जन्म ध्यान करते रहते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब कहीं जाकर के कृपा होती थी भगवान की। त्रेता आया तो त्रेता विविध यज्ञ जप करहि। भगवान राम के बारे में तो आप जानते हैं, कितने बड़े वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सारे यज्ञ भगवान राम ने किए हैं। तो त्रेता में यज्ञ कर करके भगवान को प्रसन्न करते थे। द्वापर आया तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, भगवान के चरणों की पूजा द्वापर में किया। पर जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में कहा ना तो भैया हमारे पास जप तप है, ना तो ध्यान करने का समय है, ना तो इतना समय है कि हम कहीं जा करके साधु संत के आश्रम में जा करके महीना 2 महीना रहकर उसके चरणों की पूजा करें। तो बस अब कृपा कर दीजिए कि कलयुग में हम क्या करें कि बड़ी सरलता से हम पार हो जाए। तो कहा तुलसीदास जी ने, कलयुग केवल हरि गुण गा, 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 गावत नर पावहि भव थाह, गावत नर पावहि भव थाह। कलयुग
केवल हरि गुण गा कलयुग केवल हरि गुण गा कलयुग केवल हरि गुण गा क्या कहा? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भवता। कलयुग में अब जब तब ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करें, जहां पर कथा हो रही है वहां बैठ जाइए और बस दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए एक ही काम करिए, क्या, भगवान के भजनों को गाइए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। क्या होगा महाराज? बोले जो तप जब ध्यान से जो मिल जाता था, वो केवल हाथों से तालियों की सेवा दीजिए, वाणी से उच्चारण कर दीजिए और वो चीज आपको बड़ी सरलता से मिल जाएगा। तो बैल के 3 चरण कट गए हैं, का अर्थ है कि धर्म के 3 चरण अब नहीं रहा सतयुग में। एक चरण बचा है, वो है दान। और इसी दान के कारण से आज जगह 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 बड़े बड़े धर्म सभा लग रही है। अभी बागेश्वर सरकार का इतना बड़ा धर्म सभा रायपुर में, जगह जगह सब धर्म के आयोजन, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। हिंदू जाग रहा है, सनातन फिर से अब पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। तो ये दान के कारण से ही हो रहे हैं। परीक्षित ने काले पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं कलयुग हूं, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूं, वहां रहना। बोले बताओ। कि द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याजमानाय जातरुमदात् प्रभुः। कलयुग परीक्षित से बोले, महाराज मुझे रहने के लिए जगह दो। तो परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दिया रहने के लिए। कौन कौन सी जगह? आप लोग देखो, आपके घर में कहीं वो तो नहीं है। यदि वो चीजें होंगी आपके घर में तो आपके घर कलयुग है। 4 जगह दिया। कौन सा? पहला द्यूतम, जुआ, जहां पर 4 लोग मिलकर एक जगह बैठकर ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो बोले वो जितने खेलते हैं उसके सिर में जाके बैठ जाना रे कलयुग। कलयुग ने कहा, महाराज आपके यहाँ कोई जुआ खेलता नहीं है। हाँ, एक बार खेले थे आपके दादा लोग, 5 पांडव लोग, तो द्रौपदी को हार गए थे। पर जब से आप राजा बने तब से आपके राज्य में कोई जुआ खेलता नहीं है महाराज, कोई दूसरा स्थान दो। तो कहा, पानम, पानम, यहां रह जाओ। आप लोग समझ रहे होंगे पानम मतलब पान। पान खाने वाले के ऊपर कलयुग नहीं रहता है। क्यों? पान तो भगवान भी खाते हैं। आज ये तीसरा दिन है ना आज कथा का। अभी तक पान अर्पण नहीं हुआ यहाँ, है ना। बढ़िया मीठा पत्ती लगाओ भगवान में। मुखे ते तांबूलम नैन जुगले कज्जलगला। राधा रानी बिना पान के नहीं रहती, है ना। बढ़िया मीठा पत्ती और मीठा डाल के बढ़िया भोग लगाइए, फिर उसका प्रसाद पाइए आप लोग। तो पानम का अर्थ पान मत समझ जाना। पानम का अर्थ होता है पान करना। अब ये समझ गए होंगे, है ना। हाँ, यही वाला है। हाँ, छठी के दिन बहुत चलता है आजकल। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अभी सोनी जी के यहाँ भी हुआ था छठी। हाँ, पानम, पानम करता होता है कि जहां पर 4 लोग बैठ करके एक साथ ढक्कन खोले, है ना। हाँ, उन शराबी के मूड में जा करके बैठ जाना, सिर में जाके बैठ जाना। तो कलयुग ने कहा, महाराज आपके राज्य में कोई शराब भी नहीं पीता। व्यभिचार, तीसरा स्थान, स्त्रियां, जहां व्यभिचार होते हैं वहां रह जाओ। जहां पर स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है वहां रह जाओ। तो महाराज आपके राज्य बनने के बाद वो भी नहीं होता। अच्छा, तो सुना, जहां सुना है वहां पर रह जाओ। सुना क्या है? बोले हिंसा। जहां पर हिंसा होती है ना, और जो हिंसा करते हैं उसके सिर में जाके बैठ जाओ कलयुग। तो आपके राज्य में कोई हिंसा नहीं करते महाराज, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हिंसा, एक जने हिंसा करता है लेकिन उसका दोष कई लोगों के ऊपर लगता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए
पहले ऐसा होता था कि मछली के पेट में भगवान पलते थे, आज आदमी के पेट में गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब महाभारत की कथा में जाना, मछली के पेट से जन्म हो गया एक कन्या का, इसलिए उसका नाम पड़ गया मत्स्य गंधा। बताओ, मछली के पेट से मनुष्य का जन्म होता है, और इतना खराब समय आ गया है कि अब मनुष्य के पेट में वो मछली जा रहा है। ये हिंसा है। हिंसा एक करता है। कौन करता है हिंसा? बोले केवट लोग जाते हैं, जाल फैलाते हैं और मछली को जल से बाहर निकालते हैं। और मछली जो जल से बाहर निकला तो क्या हुआ? मछली जल की रानी है, जीवन उसका, हाँ, हाथ लगाओ और बाहर निकालो। केवट जाल फैलाया, मछली को निकाला, जल से बाहर किया, मछली मर गई। हिंसा एक ने किया। किसने? केवट ने। उसको लगना चाहिए, पर उस केवट ने क्या किया? ला के उसको बाजार में बेच दिया। दूसरा अपराधी कौन? लेने वाला। वहां पर बेचने वाला तो है ही है, लेने वाला अपराधी। अब ले करके आया और बढ़िया घर में कहते हैं वो इसको बनाना अच्छे से, स्वादिष्ट है ना। अब तीसरा अपराधी तैयार है घर में, मुंह ढक्की, हाँ वो बना रही है। चौथा अपराधी जो खा रहे हैं, है ना, चौथा अपराधी जो खा रहे हैं। पांचवा अपराधी परोसने वाला। छठवां अपराधी जब खा करके आप निकले और कहीं रास्ते में किसी ने पूछ दिया क्या सब्जी खाए तो पूछने वाला भी अपराधी। अब हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये परंपरा है कि कोई भी किसी के घर जाए या मिले तो पूछना ही है उसको, है ना। हाँ, तो हिंसा, कलयुग ने कहा महाराज आपके यहाँ तो हिंसा भी बंद हो गया, कोई अब किसी का हिंसा करता नहीं है, तो मैं कहाँ रहूं? आप अच्छे से बताओ। आप जो भी स्थान बताते हो आपके यहाँ है ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूं? तो कोई ऐसी जगह आप बता दीजिए, कोई ऐसा स्थान दे दीजिए कि मैं बड़ी सरलता से सबके घर में जाकर के बैठ जाऊं। कलयुग ने कहा। तो महाराज परीक्षित विचार करने लगे कि कलयुग में सबके घर ऐसा क्या चीज है जो सबके घर है? कैसे तुझे रहा? सबके घर है। तो बोले अब क्या है? तो परीक्षित विचार करने लगा, उम्दा गांव है और सोनी लोग भी है, तो ऐसा करो सोने में निवास कर लो। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। सोने में रह जाओगे कलयुग। कलयुग ने कहा हाँ ये बढ़िया स्थान दिया आपने। क्यों? बोले प्रत्येक घर में कलयुग में सोना रहता है, और नहीं तो अतकी बड़ ये माँ वाला क्या बोलते हो, खुटी क्या बोलते हो आप लोग, है ना, कुछ ना कुछ तो रहता है। यहाँ तक कि भीख मांगने वाली बुढ़िया के पास भी कुछ ना कुछ हाँ रहता है। इतना बड़ा नहीं। कलयुग में कलयुग को रहने के लिए स्थान मिल गया सोना, और इसी के चलते वो बड़ा प्रसन्न हो गया। आज के बाद मैं कलयुग में स्थान बनाऊंगा। पर देवी भागवत कहती है, देवी भागवत की कथा कहती है कि स्वर्ण में मैं निवास करती हूँ। माँ पराम्बा जगदम्बा कहती है। कहाँ निवास करती है? हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्णस्तजाम चंद्राम हिरण्यमक्षिम जात वेदो ममावह। माँ पराम्बा कहती है कि सोने में मैं रहती हूँ, और कलयुग आज कहाँ रह रहा है? बोले उसको भी कहाँ मिला? सोने में। और गीता में भगवान कहते हैं कन्हैया कि धातुओं में सबसे श्रेष्ठ धातु सोना है, उसमें मैं निवास करता हूं। तो समान एक है और रहने वाले तीन हैं। तो आपके घर सोना है तो उसमें कौन निवास करता है? अब जानना होगा आपको। कैसे उपेन? तो आपके घर सोना है तो पहनी है, अब उसमें कौन निवास करता है ये सोच लो। कन्हैया निवास करते हैं कि जगदम्बा निवास करती है उस सोने में, कि कलयुगा? अब जानना पड़ेगा। कैसे जानोगे? बोले जिस सोने को पहनकर
आपको बड़ा शांति का अनुभव हो रहा है सोने को पहनने के बाद, तो समझ जाओ उसमें शांति स्वरूपा जगदम्बा निवास करती है। शांति सीता समानिता है नहीं, आत्मा रामो विराजते। जिस गहने को पहनकर यदि आपको आनंद आता है तो समझ जाओ उसमें आनंद स्वरूप, केवल अनुभवानंद स्वरूपा, भगवान केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आनंद स्वरूप है भगवान। आनंद को आप प्रत्यक्ष रूप में देखूंगा बोलोगे तो आप नहीं देख सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं कि आनंद आ गया। ऐसे ही केवल अनुभवानंद स्वरूपा भगवान है। आप बोलोगे मैं प्रत्यक्ष देखूंगा भगवान को, तो दिखने वाले तो कैसे बोले, अनुभव, केवल अनुभव। हाँ, तो यदि कोई गहना पहने और आपको आनंद आ गया तो समझ जाओ उसमें आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र निवास करते हैं। पर आप सोना पहने हो और कहीं आपको डर बना हुआ है, बना है डर, रात को चोर आ जाएगा तो। पार्टी में जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया गहने पहन के और रास्ते में कोई डकैत आ गया और कहीं हमारे अंगूठी को खींचने लगा और अंगूठी नहीं निकला तो उंगली को काट के ले गया। कहीं पर रास्ते में कहीं हत्या कर दिए सोने के चक्कर में, ऐसा डर बना हुआ है। सोना जिसके पास जितना ज्यादा होता है उसका सोना हराम हो जाता है। ज्यादा सोना रखोगे ना तो चूहा खुड़ुक से करेगा, डर जाएगा आदमी। देखो देखो लाइट जलाओ, कोई आए तो नहीं, है ना। अब निर्णय करो, ये तीनों का मैंने बता दिया। आप जो सोना पहने हो उसमें कौन निवास करता है आप समझ लो। तो जब कलयुग ने कहा मुझे सोने में स्थान दीजिए तो परीक्षित ने दिया, पर परीक्षित ने कह दिया कि सब सोने में मत रहना। तो कौन से सोने में रहूंगा? बोले तुम्हारा पति या तुम्हारे घर का मुखिया अधर्म पूर्वक किसी को लूट कर, किसी को धोखा देकर, छल कर पैसा लाए और उस पैसे से यदि गहना खरीद कर लाए और आपको दे, ऐसे सोने में कलयुग तुम निवास करना, अधर्म के द्वारा लाए गए सोने में। ठीक है, हाँ। तो अब आप जितने लोग गहने पहने माताएं, वो जरा आप अपने अपने पतियों से पूछना कि ये जो आप गहने ला के देते हो गिफ्ट में, दीपावली में, है ना, या एनिवर्सरी में, ये ईमानदारी से कमा कर लाते हो कि अधर्म के द्वारा? किसी को ठग कर तो नहीं लाए हो। और यदि ठग कर लाए हैं, यदि आप जानती हो तो आप उसको स्वीकार मत किया करो। अब आप लोग बोलेंगे हम लोग तो स्वीकार कर चुके हैं महाराज। तो कोई बात नहीं, अभी 3 दिन और कथा होगी, इसी में ला के चढ़ा देना उसको। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। 50,000 तोला है तो क्या हुआ, जान से बढ़कर थोड़ी है ना। अधर्म पूर्वक, अधर्म से कमाए गए धन पर कलयुग का निवास है। मेहनत के पसीनों से कमाए गए सोने में जगदम्बा निवास करती है, भगवान निवास करते हैं। आपके घर में सुख है कि नहीं है, आनंद है कि नहीं है? यदि नहीं है तो समझ जाओ आपके घर में कलयुग है। और उस कलयुग में आज स्थान मिल गया किसको? उस सोने में कलयुग को स्थान मिल गया और कलयुग ने महाराज परीक्षित के चरणों को स्पर्श किया। कभी भी अनजाने व्यक्ति को अपने चरण को स्पर्श नहीं कराना चाहिए। हम लोग चरण स्पर्श नहीं करते हैं तो नाराज हो जाते हैं। हमारे सामने से निकल गया, हमारा चरण नहीं छुआ, ऐसा नहीं छुआ तो थैंक यू बोलो, है ना। हाँ, क्योंकि सामने वाला जो भी आपके चरण को स्पर्श करेगा उसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर आएगा। सामने वाला कैसा व्यक्ति है उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। कलयुग ने परीक्षित के चरणों को स्पर्श किया और परीक्षित के भीतर कलयुग आ गया। अब जो कलयुग कभी अपने राज्य को उसको देखा नहीं था, आज वापस राज्य में आते हैं हस्तिनापुर में, तो देखने लगे कि हमारे दादा लोगों बड़े नामी थे, 5 पांडव, कई राजाओं को पराजित किए हैं, तो हमारे राजकोष में कितने गहने हैं, कितने सोने हैं, आज देखूंगा। अपरिचित राजकोष से पेटी निकाल निकाल कर देखने लगा तो इतना बड़ा चमचमाता हुआ सोने का मुकुट निकला। परीक्षित ने कहा लो, इतना बड़ा महाराज परीक्षित,
और ये इतनी बड़े, इतना सुंदर सोने का मुकुट पेटी में जंग खा पड़ा है। निकाला और सीधा सिर पर धारण कर लिया। जानते हो वो मुकुट था अधर्मी का। किसका? जरासंध का। भीम ने जरासंध को मारकर उस मुकुट को बढ़िया सुरक्षित रखा था। अधर्मी के मुकुट को पहनकर धर्मवान महाराज परीक्षित आज अधर्मी हो गया। प्रेम से बोलिए श्री राम। माताओं, कथा आपको संदेश दे रही है, आप ही की तरफ से ज्यादा गड़बड़ी होता है। आपके पति महोदय इतना बढ़िया बढ़िया साड़ी लेकर के ला रहे हैं आपके लिए, 9 साड़ी 10 साड़ी। महीने में दिन कितने होते हैं? महीने में दिन कितने होते हैं? 31 है ना। आओ ईमानदारी से बताओ, अलमारी में साड़ियां कितनी है? होगा 50 है नहीं। अलमारी खोलोगे तो भर भर ले गिर। अलमारी खोलते ही सब साड़ियां नीचे गिरती हैं। आज मुझे पहन लो, आज मुझे पहन लो, तरसते रहती हैं मेरा नंबर कब आएगा। इतनी साड़ियां घर में। फिर भी जब कोई पार्टी में जाना है, कोई कार्यक्रम में जाना है तो अपनी साड़ी नहीं पहनेगी। वो बाजू वाले को कहेगी, या देरानी जेठानी जो भी है उनसे कहेगी, तुम्हारा वो वाला, वो क्रश वाला अच्छा है, बनारसी वाला अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन तुम यदि दूसरे का पहनेगी तो उसका पूरा प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा, उसका स्वभाव का कुछ ना कुछ अंश तुम्हारे ऊपर आएगा। आप धर्मवान हो, आप कथा में जाती हो, मंदिर जाती हो, पर कहीं गलती से भी आपने किसी दूसरे का पहन लिया तो आप उस धर्म से चूक जाएंगे और अधर्म के शरण में चले जाएंगे। इसलिए कथा सावधान करती है, कभी भी किसी का कोई भी न गहना, न साड़ी, न चप्पल, न जूता। महाराज सुदामा बोले एक धोती में, महारानी सुशीला एक साड़ी में अपना जीवन यापन करते थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे। याचक मत बनिए, मांगने वाले मत बनिए, देने वाले बनिए। भगवान से आप लोग कहते हैं ना, भगवान हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। हम कहते हैं नौकरी मत लगो, नौकरी लेने के लिए मत जाओ, तो नौकरी देने वाले बन जाओ। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। अयाचक बन जाइए, कुछ मत मांगिए भगवान से। तो इस तरह से आज मुकुट को पहना कौन? महाराज धर्म सम्राट परीक्षित अधर्मी का मुकुट पहना और धर्मवान परीक्षित अधर्मी हो गया। और क्या करने लगा? हाँ, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, एकदा धनुरुदम्य विचरण मृग्यां तने मृगान् अनुगतः शान्तः क्षुधितस्त्रीखितो वृषम्। एकदा धनुर्दम्य विचरण मृग्यां बने। कथा कहती है, सुखदेव जी भगवान कहते हैं, एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार के लिए निकल पड़े। ये वही महाराज परीक्षित है जो कभी एक चींटी को नहीं मारते, अधर्म नहीं करते, एक चींटी तक को नहीं मारते। आज वो महाराज परीक्षित वो अधर्मी का मुकुट पहन करके आज मैं हिरण को मारूंगा, ऐसा हिंसा का भाव आ गया और निकल पड़े। आगे आगे मृगिया और पीछे 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 बाण लेके महाराज परीक्षित जा रहा है। और घने जंगल में जाकर, बेहड़ जंगल में जाकर के मृगिया गायब हो गई। परीक्षित को प्यास लगी। महाराज परीक्षित ने कहा, अब कहाँ, इस सुनसान जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा? देखा एक पर्णकुटी, पर्णकुटी के भीतर एक साधु समाधिस्थ है। समाधि और निद्रा में अंतर है। यहाँ निद्रा होती है तो हम समाधि समझ बैठते हैं, और समाधि होती है तो निद्रा समझ बैठते हैं, है ना। हाँ। कल माता जी एक जने समाधि ले रही थी कथा में, है ना, वो सो रही थी और हम उसको समाधि समझ रहे हैं, बढ़िया आंख बंद करके कथा सुन रहे हैं। निद्रा और समाधि में अंतर है ना। साधु समाधि में है, होंठ हिल रहे हैं, राम 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 होंठ हिल रहे हैं। और महाराज परीक्षित दरवाजे पर गया और दरवाजे पर जा करके कहा कि दरवाजे पर महाराज परीक्षित आया है, चक्रवर्ती सम्राट। ऐ ब्राह्मण, क्या आंख बंद करके
पाखंड कर रहे हो, पाखंडी कहीं के। देखो निकल गया क्या, मृखा समाधिराहोस्तिकम नुषात छत्र बंधुभेह। यहां पर परीक्षित ने महाराज को कई प्रकार के अनर्गल बातें करी। क्या कहा, मृखा समाधि, तुम बेकार का समाधि का पाखंड कर रहे हो, तुम बेकार साधु बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम हो पाखंडी। अरे दरवाजे पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आया है, आंख बंद करके बैठे हुए हो। अभी मैं बताता हूं। एक सर्प मरा पड़ा था, सर्प को उठाया और साधु के गले में पहना दिया और पहना करके हंसते हुए निकल पड़ा महाराज परीक्षित। पर एक निवेदन है, ये जो कर्म कर रहा है ये महाराज परीक्षित कौन है जानते हो? कल मैंने आपको इसका परिचय दिया था। कौन है? उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश हुए तो जिसकी रक्षा भगवान किए गर्भ में जाकर के, क्या वो परीक्षित ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो कौन कर रहा है? वो जो ऊपर मुकुट पहना हुआ है अधर्मी का, उसके द्वारा ये क्रिया हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं इस चीजों को थोड़ा सावधानी से सुनिए। आज जब सर्प को लपेट दिए गए गले में और परीक्षित निकल पड़ा, तो वो साधु का जो एक छोटा सा बालक था वो जल क्रीड़ा कर रहा था, सरोवर में जल क्रीड़ा खेल रहा था। एक ने आकर सूचना दिया, तस्य पुत्रो अति तेजस्वी बिहिरन बालकोर्भकैः राज्ञादं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्र इदं ब्रवीत। कहा, अरे तुम यहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे हो और जानते हो उधर क्या हो गया? बोले तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। आर्य ऋषि का आर्य पुत्र है, इतनी तो समाधि, इतनी तो है उसके अंदर सिद्धियां। तुरंत जल क्रीड़ा कर रहा था, हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के कह दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाक काटने से उसकी मृत्यु होगी। क्या काटने से? तक्षक नाक, पिटी डोड़िया से नहीं। नाम बताया है सांप का, तक्षक। संस्कृत में इसको करो तत्क्षण, संस्कृत का नाम है तत्क्षण, सांप का नाम है तक्षक, तत्क्षण। अच्छा एक बात बताओ, हमारे और आपके सिर पर एक चीज मंडरा रही है। क्या मंडरा रही है? बोलो डिगेन। हमारे और आपके सिर में क्या मंडरा रही है? नित्य, काल, मृत्यु। न जाने किसकी बारी आई है कोई नहीं जानता। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कलौ कीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे, बोले अजगर अपना मुंह फैला के रखा है ना, और उस अजगर के ग्रास धीरे 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 वो प्राणी बनते जा रहे हैं। तो ये काल क्या है? बोले काल अजगर है, ये मृत्यु अजगर है, मुंह खोल के बैठा है, और हम सब जीव धीरे 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 काल के गाल में समाते जा रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। तो बचना है तो क्या करें? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में जाओ। जिसको किसने गाया? कलौ कीरेण भासितम। कलिकाल में कीरेण ने गाया। कीरेण कहते हैं पक्षी। पक्षी में भी कौन सा पक्षी? बोले तोता, सुखदेव। उसके शरण में जाइए। तो तस्य पुत्रो अति तेजस्वी, बड़ा तेजस्वी, बिहरन बाल पर्वकैः राज्ञादं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्र इदं ब्रवीत। अब है छोटा सा बालक, जल क्रीड़ा कर रहा है, लेकिन निकला क्रोध। आर्य ऋषि का बेटा है, आर्य पुत्र है, निकल पड़ा। इति लंघित मर्यादां तक्षकः सप्तमोहनी दंक्षयति स्मर कुलांगार च उदितो में तद द्रुहम। आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु होगी। उपेंद्र, वरदान है कि श्राप? आज से 7वें दिन बाद तुम्हारे तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। क्या है? क्रोध में दिया है। क्या है ये?
श्राप है आज से 7वें दिन बाद। पर जब गहराई से जब इसको देखोगे ना तो ये श्राप नहीं, ये वरदान है। कैसे? आर्य ऋषि का बेटा, एक बात बताओ, उसके पास सिद्धियां है। हाथ में जल लेकर ये भी कह सकता था, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है अभी भस्म हो जा। कह सकता था, बिल्कुल कह सकता था। और कहता तो भस्म होता कि नहीं होता? हो जाता। पर क्या कहा? आज से 7वें दिन, 7 दिन का टाइम दिया। अच्छा, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आएगा तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आज इतवार है, मैं तो बुधवार के बताऊं, ऐसा बोलोगे? बोले ना, आप तो तत्क्षण, तक्षक, तत्काल, तत्क्षण कथा संदेश देती है कि कभी भी आपको क्रोध आए, कभी भी आपको किसी ऊपर नाराज आए तो थोड़ी सी धैर्यता धारण करिए, धीरज धारण करिए और धैर्य धारण करके उसको थोड़ा सा हटाने का प्रयास करिए। जैसी वो समय हट जाएगा तो आपका वो क्रोध जो है वो गलत साबित नहीं होगा, शांत रह जाए। देखिए, क्रोध जरूरी है, मैं नहीं कहता क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए। काम जरूरी है, काम नहीं करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे जाओगे? काम नहीं करोगे तो संतान कैसे उत्पन्न होगा? काम जरूरी है, क्रोध जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, पर कितना हो? बोले संतुलित हो। संतुलन से ज्यादा आप भोजन करो ना, ज्यादा भोजन करो ना कम भोजन करो, तो कितना करें? विज्ञान कहता है संतुलन में, संतुलित आहार। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ हो हमारे जीवन में, पर कितना? बोले संतुलित। कफ, पित्त और बात ये बढ़ने नहीं चाहिए। बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बोले डमरुआ रोग हो जाएगा। कफ, पित्त, बात तीनों है, और यदि ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डमरुआ रोग। डमरुआ रोग कहते हैं नस का समस्या, जो आज बहुत हो रहा है। नैरो सर्जन के पास जाना पड़ेगा, फिर नस की समस्याएं आ रही हैं। क्यों होता है नस का प्रॉब्लम जानते हैं? कफ, पित्त और बात तीनों एक साथ जब बढ़ जाते हैं तो वही जो है पैरालिसिस का शिकार होगा, नस का प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर उसको न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो कफ, पित्त, बात को क्या हमारे शरीर से हटा दें? ना, रहना जरूरी है। कफ का भी रहना जरूरी है, पित्त का रहना, बात का रहना जरूरी है, पर कितना रहे? बोले संतुलन में रहे, संतुलित रहे। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ का रहना जरूरी है, पर कितना रहे? बोले संतुलन में। आपको किसी के ऊपर क्रोध आए तो क्रोध करने से पहले आप ये जान लें कि आपका क्रोध उतना ही हो कि सामने वाले के ऊपर उसका गलत प्रभाव ना पड़े, नुकसान किसी का ना हो। समझ रहे? तो उस बालक ने, आर्य ऋषि के पुत्र ने क्या कहा? आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ऐसे बाहर से देखने से लगता है क्रोध में कह रहा है तो ये श्राप है। पर एक चीज बताऊं, दो लोगों को क्रोध करना नहीं आता, एक संत और दूसरा भगवंत। संत को क्रोध करना नहीं आता, यदि वो क्रोध करेंगे भी तो समझ जाना वो आपके लिए आशीर्वाद का कार्य करेगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। कभी आप गुरुदेव के शरण में चले जाइए और आपके गुरुदेव कहीं नाराज होकर कहीं एक झापड़ आपको मार भी दे तो समझ जाना ये मेरे लिए बहुत आशीर्वाद का काम है। हम तो कहते हैं प्रार्थना किया करो। हम जब हमारे गुरुदेव के शरण में जाते थे ना, बचपन से साइकिल चला करके हम पारायण करने जाते थे हमारे गुरुदेव के में। हाँ, तो कई बार ऐसा होता था कि वो बड़े वात्सल्य थे, बड़े प्रेम की मूर्ति थे, पर कभी कभी जब ऐसे नाराज होते थे ना तो एक आध दे भी देते थे। तो आज उसी का फल हमको मिल रहा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। हाँ, शायद ये तीसरी बार है आपके यहाँ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें, है ना? तो संत और भगवान दो लोग हैं जिसको क्रोध करना नहीं आता। जही सायक मारा मैं बाली, जही सायक मारा मैं बाली, जही सायक मारा मैं
भगवान राम ये भी एक बार क्रोध किए, एक बार तो समुद्र के लिए भी क्रोध कर दिया है ना, पर समुद्र के लिए क्रोध तो चलो एक नाटक थी, पर एक बार क्रोध कर दिया किसके ऊपर? बोले बाली का भाई सुग्रीवहु मुहे सुध बिसराई। ऐसा लगता है लक्ष्मण कि सुग्रीव का काम हमने कर दिया। राम की पत्नी का, श्री सीता जी का हरण रावण ने किया, तो सुग्रीव की पत्नी का हरण बाली ने किया। उद्धव माधव दोनों मिल गए है ना, दोनों का एक हाल है, दोनों मित्र बन गए। तो भगवान राम ने कहा चलो हम तुम्हारा राजपाट और पत्नी दिला देते हैं, बदले में तुम भी हमारी पत्नी को लाने में मदद करना। सुग्रीव ने कहा ठीक है भगवान, और भगवान ने फिर बाली को गति प्रदान किया और राजपाट सुग्रीव को दिया। अब सुग्रीव अपने राजपाट और पत्नी और बच्चे में ऐसा भूल गया कि भगवान का काम भूल गए। प्रेम से बोलिए श्री राम। हनुमान और सुग्रीव में यही अंतर है। हनुमान जी का अवतार किस लिए हुआ है? राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। जामवंत के वचन सुनाए, जामवंत के वचन सुहाए है ना। जामवंत ने ऐसा क्या कह दिया कि हनुमान जी को बड़ा प्रिय लगा, मुस्कुराने लगे हनुमान जी। जामवंत ने हनुमान जी से कई बार बात करी, पर हनुमान जी कभी मुस्कुराए नहीं थे, पर आज जामवंत ने ऐसा क्या कह दिया कि हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, क्या बोल दिया कि आज हनुमान जी को बड़ा प्रिय लगने लगा। तो जामवंत ने ऐसा क्या कहा? तब कहा इसको क्या? राम काज लगी तो अवतारा। हनुमान चुप क्यों बैठे हो, उठो। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि सिर धर के बैठे रहो, तो तुम्हारा जन्म हुआ है राम काज लगी तो अवतारा। राम काज के लिए, भगवान के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, उठो। और तब हनुमान जी उठे। और एक सुग्रीव है, राजपाट पाया, पत्नी को पाया, परिवार को पाया, और भगवान के काज को भूल गया। राम काज और काम काज दोनों है। हम लोग ज्यादा किस में लगते हैं? नाइट ड्यूटी करत रहते हैं, लेकिन अच्छा है राम काज भी मिल रहा है ना। ये दोनों करते हैं दूजे राम है ना। राम काज और काम काज दोनों। दो नाव में पैर रखा हुआ है, देख ज्यादा फैल मत जाए, नहीं तो फिर जाते रहोगे है ना। राम काज और काम काज। हमारा जन्म क्यों हुआ है, इसी को आप पकड़ लीजिए। हमारा जन्म काम काज के लिए हुआ है कि राम काज के लिए हुआ है? यदि आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है तो बढ़िया है, क्योंकि राम काज करोगे तो काम काज अपने आप हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राम। और काम काज करोगे तो राम काज छूट जाएगा। इसलिए पहले धर्म है, बाद में अर्थ है। चार पुरुषार्थ में है नहीं भी, पहले धर्म है, बाद में अर्थ है। और हम लोग पहले अर्थ करते हैं, बाद में जब पैसा आ जाए तो फिर भागवत कराएंगे। धर्म है ना। अब इसको समझिए, पहले धर्म करेंगे तो आप लोग कहोगे महाराज पैसा ही नहीं है तो भागवत कथा कहां से कराएंगे? नहीं, आप नारियल छोड़ेंगे जैसे ही भगवान का, सारी जिम्मेदारी फिर भगवान की हो जाती है। अपनी व्यवस्था वो स्वयं करते हैं। कैसे करें? हाँ, सब प्रमाणित है। एक जगह तो ऐसी कथा कराने वाले हमको मिल गए। कभी कभी घटनाओं को हम बता देते हैं। रायपुर ईदगाह भाटा कथा हो रही थी, पार्षद के घर हमारी गिरे पुंजे। एक बुढ़िया सुनने के लिए आती थी, गरीब भिखारन, अकेली थी, उसका कोई परिवार कुछ नहीं था। तो उसने निवेदन किया, पंडित जी आप हमारे घर भी कथा कर दो भागवत की। हमने कहा क्या करते हो? बोले भीख मांगती हूँ। अच्छा ठीक है, बुला लेना परिवार वालों को, बेटा बहू को। तो महाराज हमारा कोई बेटा बहू नहीं है, नाती पंथी कोई नहीं है, तो अकेले रहती हूँ, घर द्वार नहीं है महाराज। तो कहाँ रहते हो? बोले वो पाइप में घुस के रहती हूँ। तो मैं कथा घुस के करूंगा पाइप में? बोले महाराज जी कथा करनी है आपको। अच्छा ठीक है, चलो कथा हो जाएगी, जगह बदल देंगे। दक्षिणा? बोले दक्षिणा भी लेते हो महाराज? बोले तो बोले बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होगा मैया
और नहीं तो आखिरी में 5 रुपया आपको, 1.25 रुपया या 5 रुपया आपको, हाँ उतना तो कर लूंगी। हाँ। तो जो भागवत करा रहे थे उनसे हमने कहा भैया कैसे करें बताओ, इसके पास पैसा कौड़ी है नहीं और कथा सुनूंगी कहती है, तो इसके आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचाना है, करना है। तो पार्षद ने कहा ठीक है महाराज, इसके कोई परिवार वाले है नहीं तो हम मोहल्ले वाले लोग मदद कर देंगे। और किसी ने टेंट लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे वैसे करके कथा हो गई। नारियल दिया और भीख मांगती थी, अनाज का दाना भी नहीं था उसके पास, कोई परिवार रिश्ते नाते कुछ नहीं। ये उस समय की घटना है जब सरकार द्वारा ये सब नहीं मिलता था जो आज मिल रहा है, समझ रहे? हाँ। आखिरी में जब चढ़ोतरी जब हुआ ना, तो जब गिना गया चढ़ोतरी के पैसे को, तो पार्षद के यहाँ जितना चढ़ोतरी आया था उससे ज्यादा उस बुढ़िया के घर में आया था। प्रेम से बोलिए श्री राम। फिर रात राम काज लगी तो अवतारा। यहाँ जितने लोग हम बैठे ना, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो हम सबका एक, सबको भगवान ने भेजा है क्या कह करके, हाँ? कह कर आगे जपी हो राम, बाल अवस्था खेल गवायो, यौवन जोरत दाम, कह कर आगे जपी हो राम। भगवान को प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी गांठ बांध लो कि हम भी अपने घर में एक बार भगवान को बुलाएंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, भगवान की कथा को लोगों को हृदय तक पहुंचाएंगे, अपने गुरु की वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे, भगवान की कथा को आज घर घर पहुंचाएंगे। राम काज लगी तो अवतारा। बाली को मारने के बाद सुग्रीव भूल गया है मेरे काम काज को। लक्ष्मण, हाँ भैया मुझे ऐसा लगता है कि सुग्रीव मेरे कार्य को भूल गया है। हाँ तो क्या क्या चाहते हैं? बोले उसको शायद ये पता नहीं है क्या, जय सहायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण वापस मेरे तरकस में आ गया है, मैं उसी बाण से सुग्रीव को मार डालूंगा। तो लक्ष्मण ने कहा देरी किस बात की है, वो निकालो बाण और मारो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं आज नहीं मारूंगा। तो 23 रहता मूड मां काली, बोले आज नहीं मारूंगा कल मारूंगा। ये भगवान की भाषा है, आज नहीं कल पे टालते हैं, इसको समझिए। मैया आप लोगों को यदि किसी से बदला लेना है, किसी ने आपको कह दिया होगा, हाँ दुनिया भर के त्रिया चरित्र होता है, अब क्या बोले, है ना, किसी ने आपको गाली दे दिया होगा ना, हाँ तो यहाँ पर धारण करना, उसको भीतर मत ले जाना, कंठ तक रखना। और यदि आपको भी उसके बदले गाली देना है तो आज मत देना, तो मुहूर्त दिखवा लेना पंडित जी से, कब देंगे बताओ। तो 2 दिन बाद का मुहूर्त मिलेगा। तो वो गाली खराब चीजों के लिए आप कल पे टालो, अच्छा चीज है तो आज पे कर डालो, है ना। तो संत और भगवंत तो ऐसे जिसको क्रोध करना नहीं आता। अच्छा श्राप कितने दिनों का मिला है भैया? 7 दिनों का। क्या श्राप मिला है? तक्षक नाक काटेगा, पिटपिटी डोडिया नहीं कहा, क्या श्राप काटेगा? तक्षक। मृत्यु तत्क्षण हमारे सिर पर मंडरा रही है। 7 दिन में हम सब बारी बारी से यहां से जाएंगे। तो वो परीक्षित कथा का पात्र है, लेकिन वास्तविक परीक्षित हम और आप है। वो परीक्षित प्रतिनिधित्व कर रहा है हम सब जीवों का। वो परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन का, पर हम सब भी 7 ही दिन में जाएंगे। कोई रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे करते करते इस 7 दिन में ही हम सबको यहाँ से आना है और यहाँ से जाना है। 7 दिन में आना है और 7 दिन में जाना है। और 7 दिन में क्या क्या होता है भैया और बताओ? 7 की महिमा बहुत है ना हमारे यहाँ। 7 दिन में आते हैं और 7 दिन में जाते हैं, और 7 दिन में चेती खजवाए की जरूरत नहीं है। हाँ, विवाह के फेरे कितने लगते हैं? 7। जल्दी जल्दी में छायत नहीं कर दिए, 7 ही लगते हैं ना। 7 नदियां है, 7 समुद्र है, सप्त सागर है ना। और वो गोवर्धन कितने कोस का था? 7 कोस का।
भगवान ने उठा दिया। कितने साल के थे भगवान तब? 7 साल के। कितने दिन तक उठाए? 7 दिन तक। कितने रात तक? 7 रात तक। हाँ, सब 7 की महिमा है। तो एक बात समझ जाओ, 7 दिन में हमको आना है और जाना है। तो एक बात बताओ, ये जीवन कितने दिनों का है? जोर से बोलिए, पक्का? ये जीवन कितने दिनों का है? 4 दिनों की चांदनी तो कितने दिनों का है? 4 दिन का हो गया, शॉर्टकट हो गया। 7 दिन नहीं महाराज, धोखे में मत रहना। तो बस 4 दिन का है, 4 दिनों की चांदनी। उसके बाद तो फिर अंधियारी रात है, कब मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जीवन कितने दिनों का है? हैं? कभी कभी क्या होता है ना, उंगली को देखकर लोग अपना निर्णय बदल देते हैं, है ना। कथा हो रही थी एक जगह कथा हो रही थी। एक आदमी आता था कथा में बैठता था ऐसी सामने में। कथा शुरू नहीं होती थी, 500 का नोट चढ़ाता था और चला जाता था। हम बोले अच्छा श्रोता है, ऐसी सब लोग हो जाए तो भी कोई बुरा नहीं है। वो आता था, बैठता था, 5 मिनट बैठता था, कथा चालू नहीं होती थी। आता था मंच में, 500 चढ़ाता था, चले जाता था। 3-4 दिन देखा 500 रोज चढ़ाते थे। 5वें दिन हमने पकड़ा उसको। रुको भैया रुको, हाँ, अरे तुम कथा में आते हो और कथा शुरू हुई नहीं रहती है, 500 का नोट चढ़ाते हो और चले जाते हो। तो बोले महाराज हम कथा सुनने थोड़ी आते हैं, तो हम आपकी उंगली देखने आते हैं। क्यों? बोले आपकी उंगली जितने नंबर की होती है उसी नंबर में लगाते हैं महाराज। अब फंस जाता है तो 500 चढ़ा देते हैं, 10%। कथा में अलग अलग श्रोता अलग अलग भाव लेके आते हैं, है ना। हाँ, कई लोगों के पाँव में चप्पल नहीं होते हैं तो उसीलिए आते हैं कथा में। चप्पल अच्छा वाला मिलेगा तो ले देंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधा। बिहारी जी के मंदिर में सोनी जी कितने चप्पल गायब हुए थे। लोग पहले से तैयार रहते हैं, नया नया चप्पल। इसलिए कहता हूँ यहाँ आते हो तो चप्पल पहन के मत आया करो। आओगे तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? नया चप्पल में। अच्छा जूना वाले पहन के आया करो। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हाँ, तो ये जीवन कितने दिनों का है? फिर वही उंगलीच को देख के ये लोग, जीवन 7 दिनों का नहीं, जीवन 4 दिनों का नहीं, जीवन 2 दिन का। कौन कौन सा? एक जन्म लिए तब, और दूसरा जिस दिन हम मरेंगे तब। ये 2 दिन का महत्व है, बाकी तो व्यवहार जगत है। जिस दिन हम जन्म लिए, क्या उस दिन हमने भगवान को देखा? क्या जिस दिन हम मरेंगे उस दिन भगवान को हम देख पाएंगे? ये 2 महत्व है, महत्वपूर्ण बातें हैं। परीक्षित का जीवन का दर्शन करिए। जन्म लिया नहीं है, माँ के गर्भ में है, उत्तरा के गर्भ में, और गर्भ के भीतर ही परीक्षित दर्शन कर रहा है भगवान का। और जन्म लिए तो भगवान मुस्कुराते हुए दर्शन दिए। और 7वें दिन जब तक्षक नाग काटेगा तो भगवान विमान लेकर, घुंघराले केस, बड़ी बड़ी आंखें, अलकावली, और मुस्कुराते हुए कहता है परीक्षित आ जाओ, स्वागत है, स्वागतम। हाँ, ये 2 दिन। तो जीवन कितने दिनों का है? कितने दिन का? 2 दिन का भी भ्रम में मत रहना। पल में प्रलय आएगी, बहुरी करेगा, समझे सबरी दाई। हाँ, इसको तो जीवन न 7 न 4 न 2, तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने, खिली ना खिली मलयाचल की सुचि शीतल सुगंध बही ना भई। तो रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कि पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखते ही छिप जात है जो तारा प्रभात। पानी के पास जाओ तालाब में,
किनारे बैठ जाओ तालाब के, एक मिट्टी पकड़ो, पत्थर पकड़ो, मारो, तो तालाब से क्या निकलेगा? पत्थर फेंको तो पानी में क्या निकलता है? फोटका, क्या बोलते हो? हाँ बुलबुला, तो हम फोटका फोटका बोलते हो। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है ना? बुलबुला, आपने पत्थर मारा, पानी से निकला एक बुलबुला, अच्छा उसका जीवन कितने समय का है? उस बुलबुले का बस उतना ही जीवन हमको और आपको मिला है। वो बना और कब फूट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फूटने से पहले क्या कर ले? ये तन माटी का है, ये माटी में मिल जाएगा, तो ये तन माटी में है, माटी में मिल जाएगा, तो मिलने से पहले क्या करें? बोले वो कर लें जिसके लिए आप और हम यहाँ पर आए हैं। राम काज लगी तो अवतारा, कुछ ना कुछ भगवान का कार्य कर लीजिए। तो चलिए एक भजन के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि ये जीवन कितने दिनों का है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, तो पाटन के बीच साबुत बचा को, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधा जंजीर। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। ओ 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। ओ 2 दिन का जग में गाइए प्रेम से, सब, चला चली का खेला। ओ 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। चला चली का खेला हो, 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 चला चली का खेला हो।
कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चलेगा खेला रे खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला, ओ दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। हरि बोल। पीछे वाली माताओं आगे की सेवा। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नारी। 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 फिर क्यों भरता पाप का ठेला रे, फिर क्यों भरता पाप का ठेला, चला चलेगा खेला रे खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला, ओ दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले इसका प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले इसका प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले इसका प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले इसका प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, चला चलेगा खेला रे खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला, ओ दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला, ओ दो दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला, ओ दो दिन का जग में चला चलेगा खेला, चला चलेगा
बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ये जीवन चाहे हमें जितने दिन के लिए भी मिला हो, इतना ही भगवान को धन्यवाद देते रहना कि प्रभु आपने इतना दिन हमको दे दिया, यही बहुत है। आपने हमें नर बनाकर मनुष्य बनाकर भेज दिया, बोले यही बहुत है। भगवान हमको कहीं गधा बना के भेज देते तो भी हम क्या कर लेते हैं। भगवान हमको बकरा और मुर्गी बनाकर भेज देते तो किसी के यहाँ जाकर के पक गए होते। तो बस इसी में धन्यवाद दो। क्या ये जायदाद भी है, ये औलाद भी है, मुसीबत में हर वक्त ही तो है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कोई आपको घड़ी दे दे तो आप बदले में क्या कहते हो? थैंक यू, धन्यवाद। कोई घड़ी दे तो आप उसको धन्यवाद बोलते हो, थैंक यू बोलते हो। पर घड़ी जिसमें लगती है कलाई, वो कलाई देने वाले को हमने आज तक कभी धन्यवाद नहीं कहा। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चाहे जितने दिन का हमको जीवन दिया, बोले बस भगवान को धन्यवाद करते रहे कि आपने जो दिया प्रभु हमें बहुत दिया है। जैसे परीक्षित ने कहा, परीक्षित को जब श्राप लगा तो रोया नहीं। परीक्षित को श्राप लगा 7 दिनों बाद मर जाऊंगा, तो परीक्षित डरा नहीं, रोया नहीं। क्या किया? बोले गंगा के किनारे पहुंच गए और गंगा के किनारे सुखदेव जी भगवान बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, कोई अधिकारी श्रोता आएगा तो भागवत की कथा सुनाऊंगा। और सुखदेव जी परमहंस को जब परीक्षित ने देखा, सुखदेव जी के बारे में बताते हैं, एक लंगोट धारण करते हैं, पूरा अंग बदन खुला, और उसके बाद जब सुखदेव जी के ललाट को देखा तो ललाट में ये चमक है जैसे सूर्य की चमक हो, मुख पर मुस्कुराहट है। परीक्षित चरणों में गिर करके कहा, महाराज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास वो चीज है जो बड़े बड़े धनवानों के पास नहीं होती। आपके मुख पर मुस्कुराहट है, आपके शरीर पर कोई चिंता नहीं है, आप कौन हैं? तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बैठो। अरे आप मेरा नाम जानते हैं? सुखदेव जी भगवान ने कहा, तेरा नाम तेरा काम भी जानता हूं, तू क्यों आया है? आज से 7वें दिन बाद तुम्हें तक्षक नाग काटेगा ना, बैठ। मैं तुझे कहता हूं बैठ, तक्षक का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बैठ, मैं तुमको भगवान की अमृतमयी कथा सुनाऊंगा। परीक्षित सुखदेव के चरणों को धोने लगे, प्रक्षालन करने लगे। गंगा के किनारे थे, गंगा का किनारा, और सुखदेव जी जैसे परमहंस, और उनके मुख से आज सरसर सरसर सरिता झड़ने लगी। चरण प्रक्षालन किए और प्रक्षालन करके पान करने लगे, और बड़े बड़े साधु संत महात्मा सब आ गए गंगा के किनारे। सुखदेव जी महाराज आज कथा कहेंगे, चलो 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 चलो। भादो का महीना, भादो के महीना में रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं, ना कोई माइक होती है, ना कोई टेंट होता है, ना कोई लाइट होती है, और इतनी बरसात, और उसमें 7 दिन तक लगातार सुखदेव जी भगवान कथा कहते रहे और परीक्षित कथा सुनते रहे। परीक्षित से पूछा, क्यों तुम्हें डर नहीं लग रहा है? परीक्षित ने कहा, अहो वयम धन्यतमा निपाणा महतमानो ग्रहणीयशीला राज्ञा कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दुरादशिष्टम बत गृह कर्म। जीवन कितने दिनों का मिला है ये मायने नहीं रखता, तो जितने दिन मिले हैं उसमें हमने किया क्या ये मायने रखता है। आज परीक्षित ने कहा,
7वें दिन बाद तक्षक नाग काटेगा, इसका डर नहीं है महाराज। तो आज तक इस संसार में जितने भी राजा हुए होंगे, जितने भी राजा, उन सब राजाओं में मैं राजा परीक्षित धन्य हूं। वाह, देखो क्या बात है। आप लोग भी कहा करो, आज तक जितने देवांगन हुए हैं ना, मैं उपेंद्र उसमें सबसे बड़ा धन्य हूं। ऐसा कहना सीखो इसको। क्यों धन्य हो? परीक्षित से पूछा, तुम क्यों धन्य हो? सारे राजाओं में तुम ही क्यों धन्य हो? तो राजा परीक्षित ने कहा, महत्तमानुग्रहणीय शीला, आज मुझे बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के दर्शन होंगे और उनके चरणों का चरणामृत का पान मुझे मिलेगा। आज तक कोई राजा किसी साधु संत के चरणों तक प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन मैं परीक्षित धन्य हूं जो आज एक नहीं बड़े बड़े साधु संत महात्मा आएंगे और उनके चरणों के चरणामृत को मैं पान करूंगा। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद, ब्राह्मणों के चरणों के धोग हो करके मैं उसको पीऊंगा और अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। इसलिए कहते हैं, जब कोई साधु संत ब्राह्मण गुरुदेव आ जाए आपके, तो आप कुछ कर सको या मत कर सको सेवा, बोले उनके चरणों को धो करके चरणामृत का पान अवश्य किया करें। क्यों? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, जो कोई भी अपने साधु संत गुरुदेव और भगवान के चरणों का चरणामृत का पान करेगा, उसको क्या मिलेगा? बोले अकाल मृत्यु हरणम। आज आपके घरों से जवान बेटों की अर्थियां निकल रही है, अब बूढ़े लोग जीवित है। जवान बेटे मरे जा रहे हैं, अब बूढ़े लोग जी रहे हैं। इसके पीछे कारण बोले बहुत से दोष है जो हम आज कर नहीं पा रहे हैं। उन दोषों के कारण से आज हमारे घर से जवानों की अर्थियां निकल रही है, बूढ़े लोग घर पर है। क्यों? बोले ये काम करिए, आज के बाद भागवत की कथा सुन करके रोज क्या करें? बोले आपके घर में जो लड्डू गोपाल है उसको आप स्नान कराइए, कराते हैं। स्नान कराने के बाद बोले एक तांबे के लोटे में उसको रख दीजिए जल को, उसमें 1 चम्मच दही डाल दीजिए और एक तुलसी का दल या मंजरी डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, घुल दीजिए। उसके बाद घर में जितने भी सदस्य हैं सबको उसको 1-1 चम्मच पिलाइए। तो भगवान कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम, मैं गारंटी देता हूं, भगवान कहते हैं तुम्हारे घर से जवानों की अर्थी नहीं निकलेगी यदि तुम ये कर लो तो। पर इसमें 2 बातें हैं, एक तो दही मिलाना है और उसको तांबे की कटोरी में रखना है। तांबे में रखते ही वो एक अलग प्रभाव बन जाता है, जैसे तुलसी दल पड़ जाता है तो वो औषधि का काम करती है। दोनों तरह से कोई साधु संत आ जाए तो उनके चरणों को धो करके आप पी लीजिए, चरणामृत का पान कर लीजिए। साधु संतों की चरणों की पूजा क्यों होती है? भगवान के चरणों की पूजा क्यों होती है? बोलो, साधु संतों के चरणों को धो धो करके क्यों पीते हैं? आखिर उसके अंगूठे में क्या रखा है? उनके चरणों में रखा क्या है? एक दिन श्री राम जी और जानकी जी के बीच में इसी बात पर बहस हो गई। राघव ने कहा, सीते, हाँ? बोले मेरे चरण तुम्हारे चरण से सुंदर है। सीता ने कहा, रहने दीजिए भगवान, चरण तो कोमल महिलाओं की हुआ करती है, तो मेरे चरण तुम्हारे चरण से ज्यादा सुंदर है। राम ने कहा, ए सीता बात समझो, मेरे चरण तुम्हारे चरण से सुंदर है। सीता कहती थी, नहीं नहीं प्रभु, मेरे चरण तुम्हारे चरण से ज्यादा सुंदर है। दोनों में बहस हो गई। निर्णय कौन करेगा? लक्ष्मण, बताओ भैया के चरण ज्यादा सुंदर है कि भाभी के? लक्ष्मण ने कहा, अच्छा फंस गए। आगे कुआं पीछे खाई, बीच में पड़ गए लक्ष्मण भाई। भैया के चरण सुंदर है कहूंगा तो भाभी नाराज, भाभी के चरण सुंदर है कहूंगा तो भैया नाराज। फिर भी कहा, क्या भैया एक बात कहूं, नाराज मत होना। बोले बोलो। चरण तो भाभी जी के ही सुंदर है, चरण तो भाभी जी के ही सुंदर है। बस इतना कहना था। सीता जी ने राम की ओर देकर कहा, अब लो देवर बाबू भी कह रहे हैं हमारे चरण तुम्हारे चरण से सुंदर है। तो लक्ष्मण ने कहा, भाभी जरा ठहरो, जरा ठहरो, अभी बात पूरी नहीं हुई है। क्या हुआ लक्ष्मण? बोले चरण आपके बहुत सुंदर है इसलिए
क्योंकि आपका चरण जो है वो भैया के चरण के पीछे पीछे चला करती है। राम ने सीता क्यों, अब बोलो, तुम्हारे चरण सुंदर थे नहीं, मेरे चरणों के पीछे चल चल करके तुम्हारे चरण भी सुंदर हो गए, मतलब मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। समझ रही हो सीता? तो लक्ष्मण ने कहा भैया बात पूरी नहीं हुई है, जरा ठहरिए, अभी बात अधूरी है। बोले फिर क्या हो गया लक्ष्मण? बोले भाभी जी के चरण सुंदर इसलिए है क्योंकि वो आपके चरणों के पीछे पीछे चला करती है, और भैया आपके चरण इसलिए ज्यादा सुंदर है क्योंकि आपका चरण सुंदर नहीं है, आपका आचरण सुंदर है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। आचरण, कैरेक्टर, कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। हाँ, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। हाँ? कोई अपने घर में बेटी का नाम मंथरा रखते हो क्या? नहीं, उम्दा में किसी आंगनबाड़ी वाले लोग पता करना, किसी की बेटी का नाम उम्दा ये है क्या? मंथरा नहीं है। कैकेयी वो भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों में रावण, दशानन, 10 मुड़िया? बोले नहीं। क्यों? कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। चरित्र बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ गया। ठीक है? हाँ। हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, वेल्थ लॉस इज नथिंग लॉस, बट कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। चरित्र चला गया तो सब चला गया। इसलिए साधु संत लोगों के ऊपर आज पूरा मीडिया पीछे पड़ा हुआ है, पूरी मीडिया पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे इसको बदनाम किया जाए। आज हमारे देश के बड़े बड़े साधु संत जाने माने सब आज जेल के अंदर में है। क्यों? बोले हमारे हिंदू धर्म को खोखला कैसे किया जाए। आखिर ऐसी क्या बात है कि एक आदमी के पीछे लाखों आदमी दीवाने हो जाते हैं, और तब मिशनरियों ने, अन्य धर्म वालों ने हमारे ही धर्म के कुछ गद्दार लोगों को अपने पास मिला करके हमारे ही धर्म के साधु संतों को बदनाम कर दिया। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मैं कहता हूं कि सब बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन चरित्र हमारा और आपका कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण सुने, गरुड़ पुराण सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिसका चरित्र बिगड़ेगा उसके लिए क्या दंड है। परीक्षित ने कहा मैं बड़ा धन्य हूं, और परीक्षित ने पूछा है अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुख्ये यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने पूछा, ध्यान रहे आप और हम सब क्या है? परीक्षित है। वो परीक्षित हमारे लिए पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। क्या पूछा? आसन्न मृत्यु पर जीव को क्या करना चाहिए? जब आदमी मरने के कगार पर हो, अंतिम श्वास ले रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए आप बताइए। तो सूत जी महाराज सौनक आदि 88 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य बता रहे हैं, और पावन गंगा के तट पर सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं क्या कि एवं भासिता पृष्ठः सराज्ञास लक्षण या गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। अब यहां पर सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को कह रहे हैं, जानते हो ऋषियों? हाँ। ये कथा कौन कह रहे हैं? बोले प्रत्यभासत धर्मज्ञो। कौन कह रहे हैं? भगवान। इस कथा को कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, नहीं कहा। इस कथा को सुखदेव जी ने कहा, लेकिन सूत जी कहते हैं इसको सुखदेव मत समझ जाना। तो ये कौन है? बोले साक्षात भगवान है, भगवान बादरायणी है। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो सुखदेव जी के जन्म के समय में भी व्यास जी कहते हैं इसको तोता मत समझ जाना, इसको सुखदेव मत समझ जाना। तो कौन है? तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो। बोले जो आ रहे हैं ना, ये कौन है? बोले साक्षात भगवान है। तो वक्ता के प्रति जब तक आपका भाव श्रेष्ठ नहीं होगा, महान नहीं होगा, तब तक फल में कमी आ जाएगी। इसलिए कहा जत श्रोतव्यम अथो जप्यम जत कर्तव्यम निभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा
विपर्ययम्। परीक्षित ने कहा, बताओ भगवान सुखदेव जी, हम किसका श्रवण करें, हम किसका जप करें, हम किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किस चीज का त्याग करें? परीक्षित ने पूछा। तब सुखदेव जी ने कहा, अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ हो रहा है, प्रथम स्कंद समाप्त, द्वितीय स्कंद। सुखदेव परीक्षित ने प्रश्न किया, ये प्रथम स्कंद का विराम। अब सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, ये द्वितीय स्कंद का प्रारंभ, 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, दूसरा स्कंद प्रारंभ। और सुखदेव जी महाराज ने इसका प्रारंभ किया किससे? बोले बधाई देते हुए। क्या? कि बर्यानेसते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद संपतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। अब सुखदेव जी ने बधाई दी परीक्षित को। परीक्षित, सबसे पहले तो तुम बधाई के पात्र हो। क्यों? तुमने प्रश्न जगत कल्याण के लिए किया है, अपने कल्याण के लिए नहीं। संसार का कल्याण होगा तुम्हारे इस प्रश्न से। तुम्हारा प्रश्न लोक हित के लिए है, श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्नों का जो साधु लोग हैं ना, महापुरुष लोग बड़ा आदर करते हैं। विश्राम कक्ष में जब हम रहते हैं ना, तो कई माताएं वहां पूछने के लिए आती हैं। तो कोई पूछती है, दुकान नहीं चलत महाराज, तो कैसे मैं चला डर हूं? बोले ये नहीं हो रहा है महाराज, तो कैसे मैं करवा दूंगा? बोले नहीं भैया, तो प्रश्न ऐसा करो कि सुनते ही उत्तर देने वाले के मुख पर प्रसन्नता आ जाए। ये किया है प्रश्न। सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर। क्या कहा? मरते हुए आदमी को क्या करना चाहिए, आसन्न मृत्यु पर जीव का क्या कर्तव्य है। तब सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। वर्यानेस, वर्यानेस का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर्यानेस ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? कृतो लोक हितम नृप, लोक हित के लिए तुम्हारा प्रश्न है राजन। प्रश्न करने से पहले प्रश्नकर्ता को, जिससे प्रश्न पूछ रहे हो, उसकी सेवा कर लो पहले। प्रश्न एकदम से नहीं पूछना चाहिए, उसके साथ बैठिए, उसकी सेवा करिए, चरण दबाइए, चरण सेवा करिए। अच्छे से उसकी सेवा करने के बाद जब आपको लग जाए, हाँ अब अच्छा समय है, अब गुरुदेव बिल्कुल अब मूड में आ गए हैं, उस समय जब आप प्रश्न करेंगे ना, तो वो उत्तर जो आएगा वो श्रेष्ठ उत्तर रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी समय कुछ भी प्रश्न जा करके उसको टांग पूछ दिए। भगवान शंकर से पार्वती ने जब पूछा तो किसी समय में नहीं पूछा, तो पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, कहि शंभो वह मातु भवानी, कहि शंभो वह मातु भवानी, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। पार्वती ने महादेव से जब पूछा तो पूछने से पहले महादेव का मूड चेक किया, इसका मूड ठीक है कि नहीं है। पार्वती भल अवसर जानी, अच्छा समय जान करके प्रश्न करना चाहिए। कोई भी कार्य करो, समय देख लो, वो समय ठीक है कि नहीं है। हाँ? अब भाई कोई भी समय में कुछ भी काम करो तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ, शादी के समय हो रहा है ना, शादी का समय था, दूल्हा दुल्हन अब तैयार है। अब दूल्हा ने जैसे दुल्हन के मांग को भरा तो बाजू वाले ने कहा राम नाम सत्य है। अब जितने बाराती थे वो सब नाराज हो गए, बेवकूफ नहीं तो तुमको ये क्या है, ये राम नाम सत्य है बोलते हो।
अभी अभी मांग भरा जा रहा है, अभी अभी जीवन की शुरुआत हो रही है, और तुमने क्या कह दिया, राम नाम सत्य है। तो जानते हो प्रश्नकर्ता ने कहा हमने क्या गलत कह दिया, बताओ राम नाम सत्य है कि नहीं है, बताओ राम नाम सत्य है कि नहीं है? राम नाम सत्य है। तो शादी के समय बोला भले अब उसका वहां नया जीवन हो रहा है, बढ़िया। अच्छा, बोलने का तरीका भी उसका वैसे ही था, जैसे ही मांग भरा राम नाम सत्य है। तो राम नाम सत्य तो है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा से उसका प्रयोग किया जाता है। मांग भर रहे हैं और उसी समय वो गाने वाले ने बजा दिया, भैया मेरे पार्वती भल अवसर जानी गए पाव अपनी मातु भवानी। अच्छा चलो ठीक है, पूछा भी तो क्या पूछा, पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा। ऐसा नहीं पूछा कि दुकान कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, क्या कहा, भगवान के चरित्र को बताइए। पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा, तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा क्या है, बोले कथा है गंगा। कथा की उपमा गंगा से की गई है, जाने गंगा प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। हाँ, कथा की उपमा गंगा से दी गई है। कथा क्या है, बोले कथा गंगा है। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा महाराज कथा को मंदिर कह देना था, कथा को मंदिर कह देते तो और अच्छा होता। तुलसीदास जी ने कहा कथा को मंदिर कह देता ना तो नियम बन जाता, शर्तें लागू होती। आप मंदिर जाओगे तो कैसे जाओगे, पहले घर में नहाओगे कि बिना नहाए चल देवे इसमें है, बिना ब्रश करे दांतों में खारी करे है? मंदिर जाना है तो शर्तें हैं, नहाओगे, नहाने के बाद मर्यादा से जाओगे। राम का मंदिर जाओगे तो हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं, जहां अमर्यादित हुए देंगे एक गदा है? हाँ, तो मंदिर में जाने के लिए शर्तें हैं, पर कथा में आने के लिए कोई शर्त नहीं है। चाहे आप नहा के आओ, चाहे बिन नहाए आओ, चाहे आप खा के आओ, चाहे बिन खा के आओ। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह डोकरी पढ़े, डोकरा पढ़े, छोकरी पढ़े, छोकरा पढ़े, जो भी हो, जो या पढ़े हनुमान, खा के पढ़ो चाहे बिन खाए पढ़ो, नहा के पढ़ो चाहे बिन नहाए पढ़ो, उठ के पढ़ो चाहे सूत के पढ़ो, पर पढ़ो जो या पढ़े हनुमान चालीसा। क्या मिलेगा, हो ये सिद्धि, आपके कार्य क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कौन कह रहे हैं, साखी गौरी सा, साक्षी दे रहे भगवान महादेव, तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बस तुम रोज हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दीजिए। बताओ कौन कौन करता है हनुमान चालीसा रोज, नहा के बिन नहा के, बिना नहा के? हाँ ठीक है, प्रेम से बोलिए श्री राधा, जोर से बोलिए। तो सब कोई हनुमान चालीसा किया करे जब भी मन लगे तब। ऐसे ही यदि कथा को मंदिर कह देंगे तो मंदिर में शर्तें हैं। मंदिर जाओगे तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा, है ना, नहा के जाना पड़ेगा, तिलक लगा के जाना पड़ेगा, बहुत सारी शर्तें हैं। पर कथा में आने के लिए बोले कथा को हमने क्या कह दिया, गंगा। कथा क्या है, गंगा। गंगा में जाने के लिए कोई शर्तें नहीं है। नहा के जाओगे कि गंगा जाओगे तो नहीं, वहां तो नहाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, वहां तो बिना नहाए ही जाएंगे, है ना। हाँ, तो इसलिए कहा ये कथा क्या है, बोले गंगा है। कैसे, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये पवित्र नदी है गंगा। तो तुमने बड़ा श्रेष्ठ आदर प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्नों का महापुरुष लोग बड़ा आदर करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रश्न पूछा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्यश्च हृच्छता भयम्। अब कहा जो मरने वाले हैं उसको 3 कार्य करने चाहिए। बोले क्या क्या कार्य, बोले श्रोतव्यः, भगवान की कथा को सुने,
तीन कार्य करें। सबसे पहला कार्य श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने। फिर कीर्तिव्यश्च, भगवान की कीर्ति के गुणों का गान करें। फिर स्मर्तव्यश्च, भगवान के नामों का स्मरण करें। तो परीक्षित तुम भी ये तीनों काम करो। परीक्षित ने कहा भगवान सुखदेव जी यदि ये तीनों काम करूंगा तो क्या होगा? तो सुखदेव जी ने कहा रक्षता भयम, तुम जो डर के भागे हो ना, आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाग काटेगा, बोले वो भय समाप्त हो जाएगा। रक्षता भयम, भय समाप्त हो जाएगा। मरेंगे ये तो तय है, कैसे मरेंगे इसका जो डर बना है, बोले वो भय समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। आज कथा में, इसके पहले हम लोग अकोला गांव में कथा में बैठे थे, और आज कथा में हमारे दयाराम जी साहू अकोला से आए हुए। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर दीजिए। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने भी अकोला में धर्म का प्रचार प्रसार करवाया है, भगवान के नामों को गवाया है। तो इस तरह से ये तीन कार्य हमको और आपको करने चाहिए। तो परीक्षित ने कहा भगवान सुखदेव जी मरने वाला आदमी ये तीन कार्य कैसे करेगा? कोई मर रहा है उसको आप कहोगे श्रोतव्य कीर्तिव्य स्थिता भयम, तो बोले वो कैसे करेगा? बोले मन से करें। आप यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं कथा, कैसे बैठे हैं? तन से कि मन से? नहीं, कैसे बैठे हैं? तन से। और मन कहाँ गया है? बाजार गए। तो क्या करना पड़ेगा? बोले मन से बैठना पड़ेगा, है ना। मन से बैठेंगे, तन तो बैठा ही है, मन को भी हमको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा, और तब कहीं जा करके वो समझ आएगी। सृष्टि वर्णन का प्रश्न करते हुए पूछते हैं ये दुनिया कैसे बनी, ये सृष्टि कैसे बनी? तो सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नारायण के नाभि से एक कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादिक ऋषि। चारों को कहा ब्रह्मा जी ने संतान पैदा करो। तो चारों बच्चे 5 साल के थे। उनने कहा भगवान क्या इस संसार में एक ही काम है, प्रोडक्शन, संतान उत्पन्न करो? क्या बस बच्चा पैदा करे यही काम रह गया है? इस संसार में आने का एक काम और है, एक लक्ष्य और है। बोले क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबा स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चारों कुमार अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकराकर बद्रीनाथ चले गए और इसी मंत्र को जाप करते थे। ब्रह्मा को क्रोध आ गया, बेटा बात नहीं माने पिता का तो पिता को क्रोध आ जाता है। ब्रह्मा को क्रोध आया और उनके बाहों के मध्य से एक रुद्र प्रकट हुआ, और रुद्र प्रकट होकर के कहा पिताजी आज्ञा दीजिए क्या करें? बोले संतान पैदा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाना है ना, तो संतान पैदा करो। तो रुद्र से फिर संतान पैदा होना शुरू हुआ। तो जितने पैदा हुए सब रुद्र ही हुए। रुद्र का अर्थ होता है रोने वाला, रोने वाला या रुलाने वाला, है ना। रोने वाला या तो रुलाने वाला, हंसाने वाले कम है ना, रोने वाले और रुलाने वाला, ये रुद्र है। हाँ, आज देखो कई लोग गांव में ऐसे रहते हैं जो रोते ही रहते हैं, है ना। ये कौन है? बोले रुद्र फैमिली के। हाँ, रोते ही रहते हैं। गरीब आदमी रो रहा है, क्यों रो रहे हो भैया? बोले क्या बताऊं महाराज, झोपड़ी है और बरसात में बारिश की बूंदें जो है भीतर आ जाती है, बड़ा तकलीफ है महाराज, बड़ी पीड़ा है, घर नहीं है महाराज। अच्छा अच्छा, अमीर आदमी रो रहा था, तुम क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बिल्डिंग है। बोले घर तो है महाराज, किरायादार नहीं है, बिजली बिल मैं ही पटा रहा हूं। गरीब आदमी रो रहा है घर नहीं है करके, अमीर आदमी रो रहा है घर है करके। गरीब आदमी रो रहा था, क्यों रो रहे हो?
बोले क्या बताए महाराज, खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अमीर आदमी रो रहा था, तुम क्यों रो रहे हो? बोले हमारे पास बचता बहुत है, पचता नहीं है। एक आदमी खा सकता है तो दूसरा पचा नहीं सकता है। रोने वालों का अंबार लगा है, सब रोने वाले हैं। तो क्या करें? बोले अब रोना गाना छोड़ करके मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज, है ना। हम भी कहते हैं, हमारा भी मोनो यही है, मुस्कुराते रहो, जब भी बैठो जहां बैठो मुस्कुराते रहो। आपके आजू बाजू वाले लोग सोच में पड़ जाए, ये आदमी यार जब देखो तब हंसते ही रहता है, इतनी तकलीफें आती हैं, इतनी कष्ट आते हैं इसके ऊपर, फिर भी ये मुस्कुराते रहता है। स्माइल प्लीज। फोटो खींचने वाले फोटो खींचते समय कहता है नहीं, क्या कहता है सोनी जी? स्माइल प्लीज। तो एक बात बताओ, जब आप फोटो खिंचाने जाते थे तो कैमरामैन से आप क्या कहते थे? फोटो अच्छी आनी चाहिए ना, नहीं तो एक पैसा नहीं दूंगा, बता दो। कैसे मेघराज? फोटो अच्छी आनी चाहिए, नहीं तो 1 रुपए नहीं दूंगा। देखिए कैमरामैन के पास जब जाते थे, अब तो मोबाइल आ गए, फोटो कैमरा बहुत कम हो गया। पहले स्टूडियो में जाते थे, फोटो खिंचाते थे तो कैमरामैन से कहते थे, देखो भैया हम पैसा देंगे तभी जब फोटो अच्छी आनी चाहिए। तो फोटो खिंचाओ तो फोटो कैसी आनी चाहिए? अच्छी आनी चाहिए। 2 लोग फोटो खींचते हैं, 2 लोग फोटो खींचते हैं, एक स्टूडियो वाला और एक डॉक्टर साहब भी फोटो खींचता है, वो भी फोटो खींचता है। बताओ कौन सा फोटो अच्छा आना चाहिए, मेघराज वाला कि डॉक्टर वाला? डॉक्टर वाला फोटो बिगड़ेगा तो फिर गए काम से, गोविंदाय नमः हो जाएगा, और मेघराज वाला फोटो बिगड़ेगा तो फिर से खिंचवा लेंगे। तो कौन सी फोटो अच्छी आनी चाहिए, है ना? डॉक्टर वाला ना। हाँ, 2 लोग फोटो नहीं खींचते, तीसरा एक और खींचता है। बोले कौन? ये सामने बैठे हैं, ये भी खींच रहे हैं आप सबका फोटो। ये सब कुछ देख रहा है, कौन आदमी क्या सोच रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि ये देख रहे हैं, पर जानते हैं, मानते नहीं है। जिस दिन आप मान जाओगे कि ये देख रहा है हमारे कर्मों को, तो आप दुष्कर्म करना छोड़ दोगे, पाप कर्म करना छोड़ दोगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। ये तीनों फोटो खींचने वाले हैं और तीनों स्माइल प्लीज कह रहे हैं, है ना। तो रोने वालों का जब बाजार लग गया, रुद्र से जितने बेटा पैदा हुए सब रोने वाले, रुलाने वाले। कौन कौन पैदा हुए? अच्छा उपेन, तुम्हारे बेटे का नाम भी रुद्र है क्या? रोने वाला, मुस्कुराने वाला, फिर रुलाने वाला। नाम बदलो उसका। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। वैसे रुद्र एक नाम भगवान शंकर का भी है, इसलिए आपने रखा होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ठीक, ये वाला होगा। ठीक, रुद्र से जितने पैदा हुए सब रोने वाले हुए। कभी भी नाम रुद्र रख देते हैं, लेकिन ये रुद्र ना, रुद्र नाम नहीं होने चाहिए। शंकर नाम रखिए, महादेव नाम रखिए, है ना। रुद्र का अलग प्रभाव पड़ता है। रुद्र के जितने बेटे हुए कौन हुए जानते हैं? भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, पिशाचिनी, बेताल, ये सब उससे पैदा हुए हैं। जितने हैं ये सब क्या करते हैं? या तो रोते हैं या तो रुलाते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा ने देखा एक 4 बेटे पैदा किया था, वो मेरी आज्ञा को माने नहीं, भाग गए। 11 बेटे पैदा किया रुद्र, उससे जितने बेटे पैदा हुए सब रोने ही वाले हो गए। तो सारा संसार जब रोने ही वाले हो जाएंगे तो भगवान तो रोने वालों को पसंद करते है नहीं, तो कोई मुस्कुराने वाले भी आएंगे कि नहीं आएंगे? विचार कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा के ही अंग से एक कन्या का जन्म हो गया। छम 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 पायलों को खनकाते हुए निकल पड़ी, सुंदर मुस्कुराते हुए। 16 साल की सुकन्या है, गौर वर्ण है, मुस्कुराते हुए ब्रह्मा के बाजू से गुजरी। ब्रह्मा के नियत डोल गई। भगवान तेरी माया हो, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने।
जाने हो प्यारे तू ही जाने, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। ब्रह्मा मोहित हो गए अपनी ही बेटी के ऊपर, आगे आगे बेटी, पीछे पीछे बाप, इतना बड़ा पाप ब्रह्मा के द्वारा। अब ब्रह्मा ने कहा, हे कन्या, हे डोकरा दाढ़ी पका है, ए कन्या हम तुमसे विवाह करेंगे। बलात् जबरदस्ती पकड़ लिए, आलिंगन कर लिया। चारों बेटे आ गए, सनंदन सनत कुमार संकादिक ऋषि, चारों ने क्रोध किया पिता के ऊपर। बाप ये क्या कर रहे हैं आप? बेटी है बेटी। और जैसे सुना बेटी के ऊपर को दृष्टि, बड़ों का अनुकरण छोटा किया करते हैं। समाज के जो मुखिया है वो यदि गलत करेगा तो समाज भी गलत करेगा। तो ब्रह्मा ने कहा, भाई मुझे तो ब्रह्मा बनाया गया है सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला, और मैं ही आज गलत कर्म कर बैठा। ऐसे मेरे गलत कर्म को देखकर बाद में लोग भी ऐसा कर्म करेंगे। तो ब्रह्मा ने अपने उस अंग को समाप्त कर दिया, और फिर ब्रह्मा से 2 मानस पुत्र हो गए। एक हो गया मनु और दूसरा हो गया शतरूपा। मनु, मनु माने मन, शतरूपा, सत माने 100, रूप, शतरूपा 100 रूप। मनु माने मन। केठन मन होते हैं? मन कितने होते हैं? उद्धव मन न भयो 10 20, एक हयो, एक हलो हो तो गयो श्याम संग और को और आधे ईश। उद्धव जी कहते थे गोपियों से, ए गोपियों अपना मन ब्रह्म में लगाओ, ब्रह्म में। तो गोपियां कहती थी, तो बुद्धि में पथरा परे हो उद्धव, मन को ब्रह्म में लगाओ कहते हो। अरे मन 10-20 होता है क्या? मन तो एक होता है, और वो भी एक मन को कौन ले गया है? बोले कालिया ले गया है, कन्हैया ले गए जिस यहाँ से तुम आए हो। तो एक मन था वो तो वो ले गया है, और तुम कहते हो मन को ब्रह्म में लगाओ। को और आधे ईश, उद्धव मन न भयो 10 20। तो मन कितना होता है? एक। लेकिन मन के रूप होते हैं अनेक। मन का रूप अनेक होता है कि नहीं होता है? माताएं जब सब्जी बनाती है ना तो ओकरो मन डोलत रहे, तन डोले रे मन डोले। फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां रखी है, इसको बनाओ, नहीं आज मन ये नहीं करते थे, आज मन है ये खाए करते है ना, तुरंत बदल जाएगी। ये साड़ी पहनूंगी, नहीं आज मन कहा था ये साड़ी पहनूंगी, है ना। मन एक है लेकिन रूप अनेक है। आने का मन, जाने का मन, खाने का मन, बैठने का मन, सोने का मन, उठने का मन, अब प्रसाद खाए का मन। जायक में रहोगे अब, है ना। प्रसाद का मन, मन एक है लेकिन रूप उसके अनेक है। मनु और शतरूपा एक मन है, रूप सत है, 100 रूप है। इसलिए अब मनु और शतरूपा में मनु ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, क्या करे, आज्ञा करिए। तो ब्रह्मा ने कहा सृष्टि को आगे बढ़ाना है, इसलिए संतान उत्पन्न करो। आज मनुष्य की सृष्टि में सबसे पहला मनु आया है, इसलिए हमको और आपको मनुष्य कहा गया। मनु के हम वंशज है, इसलिए हम क्या हो गए? मनुष्य। और दनु के वंशज है, इसलिए उसको क्या कहा गया? दानव। मनु के वंश है तो मानव। समझ रहे? हाँ। संतान उत्पन्न करो। तब मनु ने कहा पिताजी, ब्रह्मा जी, संतान पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे। पहले ये बताओ कि वो संतान रहेंगे कहाँ? उसके लिए घर वर व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ब्रह्मा ने कहा इतनी बड़ी पृथ्वी है, अरे कहीं पर रह जाओ। कहीं पर कैसे रहेंगे पिताजी? आप धोखे में हो कि पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं है। कहाँ गई पृथ्वी? बोले पृथ्वी को हरण करके एक राक्षस ने समुद्र में ले जा करके डुबा दिया है। कौन राक्षस? बोले हिरण्याक्ष। परीक्षित ने शंका किया सुखदेव जी से, भगवान अभी अभी तो सृष्टि का वर्णन हुआ है, सृष्टि का वर्णन अभी प्रारंभ हुआ है,
नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा से 4 बेटे हुए, 4 बेटे के बाद 11 रुद्र हुए, उसके बाद एक कन्या आई, उसके बाद मनु और शत्रुपा आए। ये हिरण्याक्ष किधर से आ गया, है ना? ये हिरण्याक्ष अलग कल्प की कथा है, पाद्म कल्प की ओर जाना पड़ेगा, है ना? उस पाद्म कल्प की बात है। उस समय में ये दैत्य आए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चलते रहता है। ऐसी कल्प भी जो है वो चलते रहते हैं। बार बार रावण आएगा, बार बार राम आएंगे, ये होते रहेगा। तो ये हिरण्याक्ष बोले अलग कल्पों की कथा है। ये कौन है हिरण्याक्ष? कथा बताते हैं सुखदेव जी भगवान। एक बार दक्ष की बेटी दीति ने अपने पति, अच्छा दीति के पति का नाम क्या है? दीति के पति का नाम कश्यप ऋषि, है ना? हाँ, कश्यप ऋषि, 2 बहना, एक दीति दूसरी अदिति, दोनों बहना संग में रहना, दोनों सौत, ते पाए खोगे घर के मौत। समझ रहे? हाँ, जहां सौत है वहां मौत है। दोनों बहना है, दीति और अदिति। तो दीति ने एक दिन शाम के समय अपने पति कश्यप ऋषि से कहा, क्या कहा कि पता नहीं आज मन मेरा बिगड़ रहा है, शाम का समय है। और दीति ने काम की मांग रखी, काम की मांग। तो कश्यप ने कहा, अरे सुनती हो दीति? हाँ? बोले हम हैं साधु और तुम ऐसा काम करने के लिए कह रही हो जो बिल्कुल विरुद्ध आचरण है। क्या? एका घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति अस्याम भूतानि भूते सांचराणि। कश्यप ऋषि ने कहा, दीति तुम जो मांग कर रही हो ये पूरा मैं नहीं कर सकता। क्यों? 4 कारण। एक, तुम्हारे चित्त में गलत गलत चीजें आ रही है, तुम्हारा चित्त मलिन है। दूसरा, शाम का समय है तो समय ठीक नहीं है। शाम के समय में आप लोग क्या करते हैं माताओं? डेहरी में दीपक जलाते हैं, तुलसी में दीपक जलाते हैं, देवी के ऊपर दीपक जलाते हैं। और शाम के समय राम याद आने चाहिए। वहां शाम के समय तुम्हें काम याद आ रहा है कि सांझ समय सानंद नृपा गयऊ कैकेयी गे। शाम के समय महाराज दशरथ कैकेयी के महल में गए और कैकेयी से कहने लगे, हे सुंदरी, हे मृगनयनी। अब बताओ, कैकेयी की उम्र है लगभग 60-70 साल की डोकरी, केस पक गए, झुर्रियां लग गई है। और वहां पर जाकर दशरथ उसकी प्रशंसा करते हैं। वो भी कौन से समय में? शाम के समय में। राम के पास जाना था दशरथ जी को और काम के पास चले गए। गलत समय में गलत मांग नहीं होनी चाहिए। आज कश्यप ऋषि समझाते हुए कहते हैं, एक तो तुम्हारा चित्त मलिन है, दूसरा समय ठीक नहीं है, तीसरा मैं तुम्हारा पति हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं ये गलत है तो भी तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। चौथा, ऐसा करके तुम एक और गलत करोगी। क्या? शाम के समय में भगवान महादेव के जितने गण हैं वो सब घूमने के लिए निकलते हैं। कि शाम के समय भगवान शंकर के स्वागत के लिए कौन अपने घर में दिया जलाए हैं बाहर में, देखने के लिए निकलते हैं। और ऐसे समय में जब वो गण आएंगे और हमको देखेंगे गलत काम कर रहे हैं तो सोचो क्या होगा। पर दीति नहीं मानी। नारी के आगे देवता हारी। तो साधु ये बिचारा है, राजहट, बालहट और तिरियाहट, नारीहट। मानना ही पड़ा कश्यप को और अनर्थ हो गया। काम होने के बाद कश्यप ने कहा, दीति आज हम दोनों से एक गलत काम हो गया, शाम के समय गलत काम हो गया। तो अब तुम्हारे गर्भ से 2 बेटे पैदा होंगे, जुड़वा, और ये दोनों नालायक बेटे पैदा होंगे, राक्षस बेटे पैदा होंगे। तब दीति ने कहा, यदि मेरे गर्भ से राक्षस बेटे पैदा होंगे ना तो मैं इसको पैदा होने ही नहीं दूंगी, मैं गर्भ में ही रखी रहूंगी।
कश्यप ने कहा ऐसा करोगी ना तो सृष्टि का अपमान हो जाएगा, प्रकृति का अपमान हो जाएगा, उसको आने दो बाहर। बोले आप ही तो कहते हैं राक्षस बेटे होंगे, होंगे राक्षस बेटे, पर तुम्हारे इन्हीं दोनों बेटों के कारण से भगवान को इस पृथ्वी पर बार बार अवतार लेना पड़ेगा, बार बार अवतार लेना पड़ेगा तुम्हारे दोनों बेटों के कारण। तो जब तक सूरज चांद रहेगा नहीं, जब तक भगवान का नाम रहेगा तब तक तुम्हारे बेटों का भी नाम रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। अब उनके गर्भ से दो बेटे पैदा हो गए, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भागवत जी के प्रसिद्ध टीकाकार श्री डोंगरे जी महाराज, वो कहते हैं ये दोनों बच्चे एक दिन में एक हाथ बढ़ते थे। उससे कहिया हुआ तीनों देखे, एक दिन में एक हाथ बढ़ जाए इसे, तो एक महीना में एक बांस होगी सोई, एक साल में पूरा आकाश को छू गए, इतनी नहीं नहीं नहीं, इसको समझना पड़ेगा, समाधि भाषा का प्रयोग है। एक दिन में एक हाथ बढ़ते थे दोनों बच्चे। हमारे जीवन में ऐसा क्या चीज है जो रोज बढ़ता है एक हाथ? क्या बढ़ता है? पाप नहीं, पाप तो नहीं, क्योंकि पुण्य भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? देखो, एक साधु ने पूछा पाप के बाप का नाम बताओ। किसके बाप का नाम बताना है? पाप के बाप का नाम। हाँ, तो भाई अब समारू के बाप का नाम पूछो तो आधार कार्ड चेक कर दिया जाएगा। पाप के बाप का नाम बनारस के बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं जान पाए, उत्तर नहीं दे पाए। हाँ, तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव हम बताएंगे, और यदि नहीं बता पाएंगे तो हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे आपको। 4 लोग निकल पड़े, 3 लोग तो कह दिए कि हम नहीं बता पाएंगे। चौथे ने कहा जब तक मैं इसका उत्तर नहीं जान लूंगा मैं जाऊंगा नहीं। और एक दिन का मोहल्लत बाकी था, एक दिन में उसको बताना था। शाम हो गई, अभी तक उसको पता नहीं चला पाप के बाप का नाम। यहां तक कि काशी के बड़े बड़े पंडित नहीं बता सके। अब वो थका हारा एक वैश्या के घर पहुंच गया। अब उसको पता नहीं था वैश्या का घर है। वैश्या ने देखा आज मेरे घर में कोई ब्राह्मण आए हैं। वैश्या ने कहा मेरा जीवन धन्य हो गया, खाट बिछा दिए, आइए आइए बैठिए ब्राह्मण देवता, बैठिए बैठिए बैठिए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन ब्राह्मण देवता आपके माथे पर पसीने हैं, मन में कुछ सवाल है, क्या बात है पूछिए, पहले तुम बताओ तुम्हारा परिचय। बोले मैं वैश्या हूं। हाँ, मैं कहाँ गया? बोले मेरे जैसा धर्मात्मा, मेरे जैसा ब्राह्मण विद्वान, बोले वैश्या के घर। तुरंत भागने लगे। वैश्या ने कहा रुकिए महाराज रुकिए, आप बताइए तो सही क्या बात है। अरे बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग नहीं बता सके, तुम बताओगी? वैश्या ने कहा हो सकता है महाराज मैं शायद बता दूं। तू बताएगी? नहीं नहीं महाराज, कभी कभी क्या है ना, MBBS MD डॉक्टर जो इलाज नहीं करते वो झोला छाप डॉक्टर कर देते, तो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं मिला, शायद हम ही। हाँ पूछो महाराज। अरे पाप के बाप का नाम, बस इतनी सी बात, उसको तो मैं बता दूंगी। पंडित ने कहा बड़े बड़े लोग नहीं बताए, तू बता देगी? हाँ हाँ महाराज मैं चुटकी बजा के बता दूंगी, आप बैठिए बैठिए। अब वो बैठ गया, चलो ठीक है, हाँ बताओ आपके बाप का नाम। जरा ठहरिए महाराज, थक हार के आए हैं, माथे पर पसीने हैं। भीतर रसोई में गई, एक गिलास पानी लेकर आई, जल पी लीजिए महाराज। तुम्हारे हाथ से मेरा धर्म भ्रष्ट करोगी? तुम्हारे घर में आ क्या गया, तुम्हें पानी पिलाने पर उतर आई? मैं नहीं पीता तुम्हारे हाथ से। वैश्या ने पर्स से ऐसे एक सोने का सिक्का निकाला और सोने के सिक्के को निकाल कर कहा यदि आप मेरे हाथ से पानी पी लोगे ना महाराज, हाँ तो ये सोने के सिक्के मैं आपको दूंगी। महाराज ने कहा प्यास भी लगी है, अब 50,000 तोला भी चल रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। हाँ ठीक है, वैसे मैं सब पिता विता नहीं हुआ, तुम बहुत जिद कर रही हो तो लाओ। सोने का सिक्का जेब में डाला और पानी पी लिए। अब बताओ बाप के बाप का नाम। जरा ठहरिए महाराज। रसोई गई, थाली में चावल दाल सब्जी लगाई और आ गई। महाराज भूख लगा होगा, बहुत दिन से आप घूम रहे हैं, थोड़ा सा भोजन चख लीजिए। तुम्हारे घर से, अरे तुम तो हद ही कर दी, तुम्हारे घर से पानी क्या पी लिया, तुम तो भोजन कराने पे तुल गई।
मैं नहीं खाता, पापी के घर का अन्न मैं नहीं खाता। वैश्य ने फिर एक सोने का सिक्का निकाला। महाराज आप भोजन कर लोगे ना मेरे घर से तो एक सोने के सिक्के दूंगी। महाराज ने कहा भूख भी लगी है और सोने का सिक्का भी मिल रहा है। अच्छा सुनो, अब तुम कहती हो तो मैं थोड़ा सा चख लेता हूं, ला दे सोने का सिक्का। डाल दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता चावल दाल सब्जी को पकड़े और खाने वाले थे, वैसे ही वैश्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही वैश्य ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ा तो ब्राह्मण ने कहा धर्म भ्रष्ट कर दिया, आ गई अपनी औकात पे, पानी क्या पी लिया, भोजन क्या करने का इजाजत दे दिया, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। ओहो अब गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा, गंगा को छिड़कना पड़ेगा। रे 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 तुमने अपवित्र कर दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैं जानता हूं वैश्य हो ना, आ गई अपनी औकात पे। वैश्य ने कहा क्षमा करिए महाराज, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आपको अपवित्र कर दूं। तो एक निवेदन था। बोले क्या? बोले आप अपने हाथ से भोजन मत करिए, तो मैं आपको एक और खिलाऊंगी। तुम्हारे हाथ से धर्म भ्रष्ट करोगी? एक तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब कहती हो मैं बच्चा हूं कि तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। बोले महाराज मेरे हाथ से यदि आप खा लोगे तो क्या जाता है, अपने हाथ से खाओ चाहे मेरे हाथ से खाओ, पेट में ही तो जाएगा। महाराज खा लो ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खा सकता। फिर एक सोने के सिक्के निकाला। मेरे हाथ से खाओगी ना तो मैं एक सोने के सिक्के दूंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा खाना तो है, अब तोर हाथ से खाओ चाहे मोर हाथ से, है ना, खाने में क्या रखा है। ऐसा करो दरवाजा बंद कर दो, कोई देख ना पाए। दरवाजा बंद कर दिया। अब भीतर में दो ही लोग हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा वैश्य। दरवाजा बंद। कल्पना कीजिए परिस्थितियों का। ब्राह्मण घबरा रहा है, पता नहीं ये क्या व्यवहार करेंगी। ठीक है मैं तुम्हारे हाथ से भोजन एक ही बार करूंगा। हाँ महाराज एक ही बार करना। चलो मैं अपना आंख बंद कर देता हूं। क्यों महाराज? बोले मैं अपने आप को तुम्हारे हाथ से भोजन करते नहीं देख सकता। अरे धर्मात्मा नहीं तो ठीक है आंख बंद कर लीजिए। अब ब्राह्मण देवता ने आंख बंद किया और वैश्य ने एक कौर उठाया और जैसे ही महाराज ने ऐसे किया, गाल पे एक तमाचा मारा वैश्य ने। महाराज की गाल लाल लाल एकदम। ब्राह्मण झल्ला गया। ब्राह्मण भोजन करा रही हो कि क्या करा रही है? एक तरफ तो कहती हो कि मेरे हाथ से खिलाऊंगी और जब मुंह खोल दिया तो झाफड़ मारती है, नरक जाएगी नरक। वैसे चरणों में गिर गई। चरणों में गिर करके कहा नहीं 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 प्रभु क्षमा करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपको ठेस पहुंचाने का। तो आप पूछ रहे थे ना पाप के बाप का नाम बताइए, तो मैं बताना नहीं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहती थी कि बाप के बाप का नाम क्या है। बोले क्या है? बोले लोभ। पाप के बाप का नाम लोभ है महाराज। बताइए आप जैसे धर्मात्मा धर्मवान पुरुष एक सोने के सिक्के के लालच में आकर मेरे हाथ से पानी पी लिए, एक सोने के सिक्के के लालच में आकर आपने मेरे हाथ से भोजन करना स्वीकार कर लिया। जानते हो महाराज ये लोभ है जो पाप के बाप का नाम है। वो चरणों में गिर पड़ा। अरे मैं तो अपना गुरुदेव उसको मानता था, वैसा आज से तू मेरी गुरु, मैं तेरा शिष्य। जहां से भी हमको कुछ ज्ञान मिल जाए बोले वही हमारे गुरु हो जाते हैं। लाभ लोभ में बदल जाता है। लाभ लोभ में बदलता है कि नहीं बदलता है? लिखो ला में बड़े आंख मात्रा ला भ। अब लाभ को लोभ करो तो क्या करेंगे? ला के ऊपर में क्या करना पड़ेगा? ऐसे आने दो, एक हाथ उठा दो, ऐसे आने दो। बस पाप से आए, पुण्य से आए, धर्म से आए, बस आए पैसा। अर्थ के पीछे इतना भाग रहा है आदमी, अनर्थ हो रहा है। लोभ सारे दोषों का कारण यदि कोई है तो ये लोभ है। और ये लोभ कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब कथा बड़ी विचित्र है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके समुद्र में डाला, भगवान वाराह रूप लेकर के आए। प्रश्न उठा भगवान ने वाराही रूप क्यों लिया? हिरण्याक्ष को मारना था, टेटका बन जाते, मेचका बन जाते, है ना? वो वही क्यों बना? क्या बने वो? उम्दम आता है कि नहीं आता है? क्या बने भगवान? वाराह। उम्दा में आते हैं नहीं? आते हैं। तो आते तो तुम बोलते हो भगवान आए हैं वो जल्दी रोटी ला,
बोलते हो? नहीं बोलते हो ना? आपके घर के सामने वो आते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि इसको भोजन खिला दो, रोटी खिला दो, आप नहीं देते हो, क्या वो नाराज होते हैं? नहीं। कोई ये कहता है कि भगवान आए हैं, धोती पहना दे, कपड़ा भी नहीं देते ना, नाराज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अच्छा, भगवान आए हैं, वाराह भगवान है, उसके लिए एक मंदिर बना दो, बनाते हो? नहीं बनाते। जीवन जीने के लिए 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और, वो तो अमिताभ बच्चन वाला है, सब वो जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अब देखिए, वाराह के जीवन में तीनों का अभाव है, ना रोटी है, ना कपड़ा है और ना मकान है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में संतोष है। वाराह को देखना, अपनी पृथ्वी की रक्षा आज भी कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पति है, वो है ना। पत्नी जब गंदे गंदे साड़ी पहन कर जाती है तो पति कहता है ठीक से पहन, पार्टी में जाना है। तो ऐसे ही वाराह भगवान पति है और पृथ्वी पत्नी है। पत्नी यदि अपवित्र है तो पति का काम है उसको पवित्र करना। आज वाराह आज भी वही काम करते हैं, आज भी पृथ्वी की सफाई कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। नगर पालिका का अवैतनिक कर्मचारी प्रेम से बोलिए श्री राधे, बिना तनख्वाह बिना वेतन के काम करते हैं, है ना। ना आप रोटी देते हैं, ना कपड़ा देते हैं, ना मकान देते हैं, लेकिन फिर भी वो संतोष है। लोभ को मारने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? संतोष बनना पड़ेगा, वाराह बनना पड़ेगा, वाराह की तरह बनना पड़ेगा। वाराह की तरह कैसे? बोले भगवान जितना आपने दिया है बस उसी में हम संतोष हैं। किसी दिन आपको 56 भोग मिल जाए, भगवान को धन्यवाद करो। किसी दिन बोले भूखे रहना पड़ जाए तो भी आप भगवान को धन्यवाद दो। क्यों? यदि आप कहोगे कि रोज 56 भोग मिले तो रोज 56 भोग मिलने के लिए आपको फिर गलत मार्ग अपनाना पड़ेगा, जो कहता है लोभ है। कथा आप सबको ये संदेश दे रही है, जीवन में लोभ नहीं आना चाहिए। लाभ तक ठीक है, लोभ नहीं आना चाहिए। आ जाए लोभ तो उस लोभ को दूर करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बोले वाराह बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? वाराह। वाराह मतलब संतोष। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अब मनु और शत्रुपा, अब उस हिरण्याक्ष को मारने के बाद मनु और शत्रुपा ने अपने गृहस्थ प्रारंभ किया। 5 संतान, प्रियवत, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 5 संतान हुए मनु और शत्रुपा के। पहले पृथ्वी में जल ही जल भरा था, थल नहीं था, जल ही जल था। बाद में इसको भगवान के कहने पर मनु और शत्रुपा आदि ने मिलकर के इस पृथ्वी को सुंदर बनाया, प्रकृति बनाया, झरना बनाया, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, है ना, और 84 लाख योनियों को ला करके इसमें बसाया। कैसे? यूं तो मेरी आँखियों ने देखे कोई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता, पिता आसमान। यूं तो मेरी आँखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता, पिता आसमान। प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति को अपना बनाना, प्रकृति ही सब कुछ हमें और आपको प्रदान करती है। इसलिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ में भी, भारतवर्ष में भी प्रकृति की पूजा होती है।
आगे चल के इंद्र की पूजा बंद करवा दी नंद के लाला ने। और इंद्र की पूजा बंद करो तो क्या पूजा करें? बोले पहाड़ की पूजा करो। आप लोग कहते ना पाहन पूजा हरि मिले तो मैं पूजाऊं पहाड़। नहीं नहीं, जब भक्त के भीतर जब भाव आ जाता है ना तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। और इस बात को प्रमाण देने के लिए प्रहलाद की कथा आएगी। खंबे के भीतर से भगवान नृसिंह प्रकट होकर के दिखाते हैं और कहते हैं प्रकृति के एक एक कण पर मैं विद्यमान हूं, बस मुझे प्रकट करने वाला कोई चाहिए। जर्रे जर्रे पर भगवान बसते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वदा है, लेकिन आएंगे कब? जब हम उसको प्रकट करेंगे। अब प्रकट कब होंगे भगवान? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? रसगुल्ला कैसे बोलते हैं मन? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोलो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सोई जान निहारा, जान ले हो सोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो सोई जान निहारा, जान ले हो सोई जानन हारा। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? प्रेम। प्रेम सबसे ज्यादा प्रिय है। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या नहीं है? सबसे ज्यादा प्रिय तो प्रेम है। अच्छा, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या नहीं है? सबसे ज्यादा खराब चीज समझते हैं भगवान उसको। हाँ हाँ हाँ, आज घर घर में है वो, सब घर है। सुबह उठते ही आप लोग क्या कहते हैं? 1 कप टी। कप टी बोलते हो नहीं? 1 कप टी। हाँ, कौन तुलसीदास जी बताते हैं सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को प्रेम है। और सबसे ज्यादा खराब मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक बार भगवान राम बैठे थे, राम राजा बन गए, सभी लोग बैठे थे, हनुमनादि वानर सब वीरा सब बैठे थे। और सबने पूछा भगवान से, भगवान आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो उसने कहा हमको सबसे ज्यादा प्रिय प्रेम है। तो सब लोगों ने कहा प्रेम सबसे ज्यादा प्रिय है, तो प्रेम तो सबके भीतर होता है, तो सबसे ज्यादा प्रिय क्या है आपको? प्रेम तो है, प्रेम सबके भीतर होता है। तो 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों में सब में प्रेम है, सबका अपना अपना प्रेम है ना। कुत्ते में भी अपना प्रेम है, शुकर में भी प्रेम है, सब में प्रेम है। तो प्रभु आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? कौन है 84 लाख योनियों में? तो भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये 84 लाख योनियां, ये सबको मैंने ही पैदा किया है, तो इसमें कौन छोटा कौन बड़ा? मुझे शुकर कुकर भी उतने ही प्रिय है जितना मनुष्य प्रिय है। लेकिन फिर भी तुम पूछते हो ना आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो सुनो, सब मम प्रिय मोहि सब उपजाए, पर सबते अधिक मनुष्य मोहि भाए। वाह, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे कौन है? बोले मनुष्य।
सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य है। तो सबने पूछा भगवान मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है? हाँ। तो मनुष्य में भी कौन मनुष्य आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? अब एक प्रश्न का उत्तर दोगे ना तो प्रश्न उठते चला जाता है। तो हनुमान आदि ने कहा मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है, तो मनुष्यों में कौन सा मनुष्य आपको प्रिय है? तो भगवान ने कहा कौन सा मनुष्य सबसे प्रिय है? अब सुन लो, सोई पावन सोई विरुद्ध शरीरा, जो तन पाय भजिय रघुबीरा। मिल गया उत्तर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, ऐसा कहते हैं। मनुष्य का तन पाना बड़ा दुर्लभ है, ऐसा कहते हैं। एक बार बताओ, मनुष्य का तन पाना दुर्लभ होता तो आज मनुष्य की संख्या कितनी हो गई है? असंख्य, असंख्य। इसका मतलब मनुष्य का योनि पाना दुर्लभ नहीं है, तो मनुष्य का तन पा करके भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य बड़ा दुर्लभ है। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए कहा सोई पावन सोई विरुद्ध शरीरा, और जो तन पाय भजिय रघुबीरा। मनुष्य तन को पा करके जो भगवान का भजन करते हैं, बोले वही मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, जोर से बोलिए श्री राधे। इसलिए कहते हैं ये मनुष्य का तन पा करके हमको क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है, भगवान का नाम गाना है। और आप कहीं सोचोगे हाँ अभी तो महाराज, हाँ अभी तो बहुत काम है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी खेलेंगे कूदेंगे, अभी तो हम जवान हैं महाराज, अभी पैसा कमाएंगे। अब बाद में डोकरा हो जाओगे तो जब भगवान का नाम लेने शुरू करोगे तो राम कहोगे, जाम निकलेगा, आम निकलेगा। तो भगवान कहते हैं देखो बाद में तुम पछताओगे। अरे अरे हमको बचपन से ही भगवान का नाम गाना था, जवानी में भगवान का नाम लेना था, अब आ गया बुढ़ापा, अब ना हम बैठ सकते हैं, ना हम पहाड़ चढ़ सकते हैं, ना हम गंगा नदी को पार कर सकते हैं, ना भगवान का नाम ले सकते हैं। अरे अरे अरे, तो पछताना पड़ेगा। इसलिए मान मेरा कहना, अरे मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। क्या तन मांझता है रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ावन माटी बिछावन माटी का सिरहाना। क्या तन मांझता है रे एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन जाए जंगल में डेरा कर सीधा पग जाना। क्या करें? हरि की भक्ति कबहू ना भूलो, जो चाहे कल्याणा। कि क्या तन मांझता है रे एक दिन माटी में मिल जाना। तो पछताना ना पड़े, इसलिए चलो दोनों हाथों से तालियों की सेवा देकर आज ही भगवान का नाम गा लीजिए। नहीं तो मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। हर माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना
सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, धन यौवन के मद में भोला, धन यौवन के मत में भोला, सुंदर रूप देख कर भोला। दर्पण के पास जाकर के सुंदर रूप और उसी में मोहा गए हैं। हाँ, आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूं। पर सुनो, जो आज सुंदर दिख रहे हैं, तैयार रहो कल बंदर बनने के लिए। जब तक जवानी है सुंदर हो, आएगा बुढ़ापा तो ये सुंदर जो है वो बंदर बन जाएंगे। इसलिए सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, धन यौवन के मद में भोला, धन यौवन के मत में भोला, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हाँ मान मेरा कहना। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, बताओ जब मर जाएंगे तो ये हीरा मोती जवाहर कोई काम आने वाला नहीं है। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी और साड़ियों का अंबार लगाए घर में, ये साड़ियां अंतिम समय में जाकर जला दिया जाएगा, मसान घाट में फेंक दिया जाएगा, तो ये किसी काम के नहीं है। तो हिट बुट सूट सब यहीं पे रह जाएगा, हिट बुट सूट सब यहीं पे रह जाएगा, हिट बुट सूट सब यहीं पर रह जाएगा, हिट बुट सूट सब यहीं पे रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हाँ मान मेरा कहना।
भाग्य मानुष तन पावा, और ये योनि पा करके ऐसे ना निकल जाए। हीरा सो जन्म गवाए दिए सोए सोए, हीरा सो जन्म गवाए दिए सोए सोए। आज का बच्चा यही कर रहा है, आज के बेटे यही कर रहे हैं। दिन में मोबाइल, रात में मोबाइल, और बताओ चादर ढक करके रात में मोबाइल चला करके। अरे भाई, रात में चादर ढक के रात को मोबाइल में काना फूसी, अनर्थ हो रहा है। माता पिता सावधान, मोबाइल को सामने से बात कर लो, समझ आता है। 2 बजे रात के क्या हो रहा है, अपनी आंखों से देख रहे हो आप। हमारे बेटे बेटी रात के 2-2 बजे किससे बात कर रहे हैं, वो भी चादर ढाक के, लाइट को बंद करके। मोबाइल का लाइट पूरा बंद रहता है, आपको पता नहीं चलेगा बात कर रहे हैं। कब पता चलेगा, हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा सो जन्म गवाए दिए सोए सोए। अब पछताए क्यों रोए तू रोए रोए, अब पछताए दीवाने क्यों, अब पछताए दीवाने क्यों रोए रोए, अब पछताए। दीवाने क्यों रोए रोए। इस भजन को लिखने वाले गीतानंद नाम है, ब्रज के हैं, उन्होंने लिखा है। गीतानंद जी कहते हैं, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, अरे गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना, माटी में मिल जाएगा, हाँ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हाँ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। माटी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना कि बचपन खेल में बीता, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अजब सी जिंदगानी में। बुढ़ापा आया कि खड़े खड़े कपड़े में करते रहोगे मलमूत्र त्याग, और कि थूकते रह जाओगे एक दिन पीकदानी में। तो भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी राम नाम लेने की तुम्हारी इस वाणी में। तो कि भोग से जोग करो, जोग से वियोग करो, और कर लो भजन भगवान का। कब? इस भरी जवानी में, इस भरी जवानी में। चिराण किम पति न संति दिसंति भिक्षाम, नवांग्रिपा पर भृता श्रितप्य शिष्यन, रुद्धा गुहा किंजितो अवति नोपसंतान, कस्मात् भजन्ति भव्यो कव्यो धंधुर्म दान दान। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, धन के अहंकार में रहने वाले अरे जीवों, अरे अहंकारी, अरे मदांध जीवों, भगवान सुखदेव जी डांटते हुए कहते हैं, यहाँ पर फटकारते हैं। द्वितीय स्कंद में सृष्टि वर्णन के पहले सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित को बताते हुए कहा है और डांटा है, किसको? धन के अहंकार में जो फूले हुए लोग हैं उसको। कहा, चिराण किम पति न संति दिसंतिम भिक्षाम। सुनो, ऐसा करना, चलते चले जाना, चलते चले जाना, रास्ते में कहीं पर एक आध कपड़ा चिथड़ा मिलेगा ना, टुकड़ा, उससे अपना तन ढाक लेना।
उससे अपना काम चल जाएगा तन ढाकने का? चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तन ढाकना ही है तो जाते रहना, कहीं पर फटा वटा कहीं कपड़ा मिलेगा तन ढाक लेना। सुखदेव जी कह रहे चिराण किम पति न दिशंत भिक्षाम, फिर क्या कहा? नैवांग कृपा परभृता श्रेतोप्य सुस्यन, जगह जगह तुम बोर करा रहे हो, क्या नदियां सूख गई हैं? क्या तालाब के जल सूख गए हैं? क्या कुएं सूख गए हैं? हाँ, वो भी हमारे लिए खुला हुआ है। फिर रुद्धा गुहा किंजितो विनोपसंदान, बड़े बड़े बंगले बना रहे हो, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हो, क्या हमारे रहने के लिए गुफाओं का दरवाजा बंद हो गया? सुखदेव जी कह रहे हैं, वो अपने समय की बात है ना। सुखदेव जी कह रहे हैं क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया? क्या रास्ते में कपड़े फटे हुए नहीं मिले? और क्या रहने के लिए गुफाएं बंद हो गई? और इतनी सुविधा देने के बाद, भगवान हमको इतनी सुविधा दिए हैं, उसके बाद कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान, अरे धन के अहंकार में फूले हुए जीवों डांटते हुए कहते हैं तुम क्यों भजन नहीं करते हो? कस्मात भजंती, कस्मात भजंती कवयो, तुम क्यों भजन नहीं करते हो? तुम क्यों भगवान का नाम नहीं लेते हो? तुम क्यों धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हो? भगवान सुखदेव जी कहते हैं असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, ये संसार असार है और इस विषय के रस में ज्यादा मत घूमो। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, तो क्या करें महाराज? बोले क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण के लिए क्या करें? सुख गाथा तुल सुधा, पिबत सुख गाथा तुल सुधाम। एक काम करो, ये संसार असार है और इस असार संसार में विषय रस के पीछे मत भागो। तो क्या करें? क्षणार्धम, एक क्षण के लिए क्या करो? पिबत, पिबत पीजिए क्या? सुख गाथा तुल सुधाम, भागवत की कथा को एक क्षण के लिए भी सुन लो। क्या कर रहे हो? किमर्थम व्यर्थम वो भजत कुपते कुत्सित कथे, अपना समय व्यर्थ में मत गवाओ। क्या मिलेगा महाराज भागवत की कथा सुनने से, ये तो बताओ। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित साक्षी, परीक्षित साक्षी है, क्या मिला? श्रवण गत योक्ति मुक्ति कथने, 7 दिन के लिए बैठे, परीक्षित ने सुना और प्रमाण, बोले 7 दिन में ही उसको क्या मिल गया? बोले मुक्ति मिल गई, गति मिल गई। इसलिए कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान दान, अरे धन के अहंकार में फूले हुए जीवों, ये असार संसार में विषय रस के पीछे ज्यादा भाग रहे हो। बोले कुछ मिलना नहीं है तो एक क्षण के लिए सही, 1 घंटे के लिए सही, जहां पर भागवत की कथा हो रही है वहां जाकर के बैठ जाओ, तुम्हारे 21 पीढ़ी की मुक्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री राधा, जोर से बोलिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं मनु और शत्रुपा का वंश आगे बढ़ा है। मनु और शत्रुपा, शत्रुपा के बारे में भगवान सुखदेव जी कहते हैं शतरूपा महाप्राज्ञी पारिब्राह्मण महाधनान दंपत्यो पर्यदात प्रीत्या भूखावास परिच्छदा। महारानी शत्रुपा ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में किया। बहुमूल्य रत्न देकर के विदा किए, वस्त्र आभूषण देकर के विदा किए। बेटियां होती ही ऐसी है, आज हमारे पास है और कल किसी और के पास चली जाएंगी। बेटी का बाप होना बोले बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जन्म देते ही उसको पाल पोस कर बड़ा करो, सबके निगाहों से बचा कर रखो, पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी लग गई तो अच्छी बात। इतना करने के बाद वो जिगर होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने कलेजे के टुकड़े को किसी अनजान के हाथ में दे देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधा। श्री राधा। बेटी का बाप, आज मनु और शत्रुपा ने भी अपनी बेटी देवहूति का हाथ कर्दम प्रजापति के हाथ में दिए हैं, भेंट दिया। दहेज ये आज का नाम दिया है, पहले भेंट चलती थी, न्यौछावर किए जाते थे, आज दहेज चल रहा है।
दहेज में जितने सामान आएंगे समझ जाओ उतने ही घर में आपके महाभारत होगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। डोकरी लोग ज्यादा पूछा मत करो, है ना। बहू आए तो बढ़िया मुंह दिखाई देख लिया करो, नहीं तो का पहिर के आए, कितने सोने चांदी है, और फ्रिज आया है कि नहीं आया है ये। तो क्या करे, हाँ माता पिता क्या चाहते हैं, पति क्या चाहता है, हाँ पत्नी क्या चाहती है, भाई क्या चाहते हैं। जब अपनी बहन अपनी बेटी तैयार हो जाए, विवाह के योग्य हो जाए, तो क्या चाहते हैं दंपति, पति पत्नी चाहते हैं एक दूसरे की सुंदरता, सुंदर। समधी क्या चाहते हैं, समधी, हमारे इतना तो होना चाहिए, हम हमारे से कम ना हो तो ज्यादा ना हो, लेकिन समधी, है ना। दंपति रूप ही मातु धन, डोकरी मन का चाहते धन, दंपति रूप ही मातु धन। बस ये मल्ला बस दो ही चीज चाहिए, साड़ी और गहना, और का कहना फिर, ये दो चीजें हो जाए बस। दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात। समधी कैसा हो, मेरा समधी जो है वो नामी हो, उत्तम कुल बंधा हो। चाहे भाई क्या चाहेगा, बोले मेरी बहन जहां जा रही है वो घराना, वो कुल बड़ा अच्छा हो। बराती से पूछो तुम क्या चाहते हो, बराती कहे अरे भैया वो कानी रहा है, खोरी रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है, एक दिन जाना है और डपट के खा के आना है, तो भोजन चाहिए बारात, है ना। हाँ। दो दहेज में आए और दोनों के यहाँ महाभारत हो गया। महाभारत में एक दहेज में आ गई थी, वो अंधे धृतराष्ट्र ने विवाह किया किसके साथ में, गांधारी के साथ में। तो दहेज में एक आइटम आ गई उसके घर में, या आ गया, कौन आ गया, नाम भले शकुनी है लेकिन बड़ा अपशकुन है ये दहेज में आया है। और एक महाराज दशरथ के यहाँ आई है दहेज में, शादी के समय, है ना। पूरा इतना अच्छा विचार चलता था अयोध्या में, ये जैसी दहेज में आई ना, सबके मन में कुविचार का थरहा लगा दिया, मन थरहा हो गया। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए, मंथरा। ये दोनों दहेज में आए हैं। तो माताओं आप लोग भी अब बहू आए ना तो ज्यादा दहेज की तरफ मत देखना। हाँ हीरो होंडा आया है कि नहीं आया है, कार आया है कि नहीं आया है, तो हाँ हमारी बहू ठीक ठाक है कि नहीं है, हाँ ये हो। शत्रुपा और मनु ने आज अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में किया है, और विदा करते समय शिक्षा दिए हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने, 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 आय वचन मन पति पद प्रेमा, आय वचन मन पति पद प्रेमा। प्रत्येक माँ को अपने बेटी को शिक्षा देनी चाहिए, पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटी जब तक तुम मायके में थी तू मायके का नाम रोशन की है, अब तू जा रही है ससुराल, तो ससुराल में भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना। जानती हो बेटियां क्या है, बेटियां मायके में रहती हैं तब तक वो लक्ष्मी है। पिता कहते हैं अपने बेटी से, बेटी तू जब तक मेरे घर थी, मेरे घर में लक्ष्मी थी, अब तू जा रही है ससुराल तो तू वहां लक्ष्मी बनकर मत रहना, तो वहां महालक्ष्मी बन करके रहना। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे। महालक्ष्मी बन करके। हाँ ये बेटियां है। बेटा जन्म लेता है तो फटाके फोड़ते हैं, बेटा जन्म ले तो चाय काफी बढ़ता है, अब बेटी आ गई तो
लाल चाय होगे बहुत। पर बेटियां कहते हैं जब बेटा जन्म लेता है तो उस मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है। बेटा जन्म लेता है तो मनुष्य का भाग्य उदय होता है, लेकिन जिसके घर में बेटी जन्म ले लेती है उसका एक भाग्य नहीं 100 भाग्य जन्म ले लेता है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। कितने भाग्य उदय? 100 भाग्य। इसलिए बेटियों को आशीर्वाद दिया जाता है, क्या कहते हैं? सौभाग्यवती भव। सौभाग्य लेकर के तू मेरे घर में आई है बेटी, तो जो जा रही है ससुराल तो लक्ष्मी बनकर मत रहना, वहां महालक्ष्मी बनकर के रहना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। प्रेम से बोलिए श्री राधा। आज मनु और शत्रुपा का दाम्पत्य बड़ा सुंदर चला। 9 बेटियों का जन्म हुआ मनु और शत्रुपा के घर में। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये 9 बेटियां। भगवान नहीं आ रहे हैं। भगवान ने मनु और शत्रुपा को वचन दिया है, मुझे पृथ्वी पर आना है, इसलिए चाहिए बहाना है। मनु और शत्रुपा, तुम अपनी बेटी का विवाह करदम के साथ कर दो, मैं तुम्हारे घर बेटा बन करके आऊंगा। आज मनु और शत्रुपा ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह करदम के साथ किया। भगवान हमारे बेटे बनकर आएंगे, पर ये क्या, भगवान आ ही नहीं रहे हैं। कितनी बेटियां आ गई? 9 बेटियां आ गई। करदम के दिमाग खराब हो गए। करदम ने कहा एक तो किसी के घर 2 बेटियां आ जाए तो माथा, और 9 बेटियां और बावन घर। प्रेम से बोलिए श्री राधा। ब्राह्मण के घर 1 बेटी हो जाए, ब्राह्मण के घर, हाँ, तो पता नहीं उसको क्या क्या बेचना पड़ता है, तब शादी होता है। 9 बेटियां करदम और देवहूति के घर में। करदम ने कहा हे भगवान, नहीं आना है तो मत आओ। एक तो हमको आके बुद्धू बना दिए कि हम तुम्हारे बेटे बनकर आएंगे, विवाह कर लो, और तुम्हारी बात में आकर हमने विवाह कर लिया। 9 बेटियों को लाके बिठा दिया। अब आओगे कि नहीं आओगे? भगवान ने कहा अब हम आएंगे तुम्हारे घर। अब 10वें के रूप में भगवान आ रहे हैं। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार के हैं। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान सांख्य योग के प्रवर्तक। सांख्य योग इतनी छोटी सी किताब है सांख्य योग की, बाजार में मिलेगी आपको, पढ़ना। सांख्य योग, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ये जितने आध्यात्मिक प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर बोले सांख्य योग में मिलेगा, जो कपिल भगवान ने दिया है। किसको? अपनी माँ देवहूति को। तो आइए कपिल भगवान की एक बार स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। आज कपिल भगवान आयो है, 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 आज कपिल भगवान आयो है। जन जन के मन को अधिभायो है, जन जन के मन को अधिभायो है, जन जन के मन को अधिभायो है, जन जन के मन को अधिभायो है। आज कपिल भगवान आयो है, आज कपिल भगवान आयो है। हरि बोल। तालियों की सेवा। सांख्य योग के प्रवर्तक योग का ज्ञान बताने,
जग का मोह भरम है मिटाने, जग का मोह भरम है मिटाने, जग का मोह भरम है मिटाने, जग का मोह भरम है मिटाने। महादेव हुति के लाल आयो है, महादेव हुति के लाल आयो है, आज कपिल भगवान आयो है, आज कपिल भगवान आयो है। जन जन के मन को अधिभायो है, जन जन के मन को अधिभायो है, जन जन के मन को अधिभायो है, जन जन के मन को अधिभायो है। आज कपिल भगवान आयो है, आज कपिल भगवान आयो है, आज कपिल भगवान आयो है। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय। कपिल भगवान सांख्य योग के बारे में देवहूति को बताते हैं, और आज देवहूति मैया जो है कपिल भगवान से सांख्य योग की बातों को सुन करके, शिक्षा को सुन करके स्वयं एक नदी के रूप में परिणित हो जाती है देवहूति मैया, और उस क्षेत्र का नाम बोले सिद्धपुर क्षेत्र पड़ जाता है। इस तरह से भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से मनु और शत्रुपा के उत्तम वंश की चर्चा करते हुए कहते हैं, मनु और शत्रुपा के 5 संतान, जिसमें 2 बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह अभी अभी मैंने आपको बताया कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ। दूसरी बेटी है आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और तीसरी बेटी है प्रसूति, इसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। देखिए 3 बेटियां हैं, और तीनों बेटियों का दामाद कैसा उन्होंने पसंद किया, तीनों प्रजापति है कि नहीं। कर्दम प्रजापति हुए, रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति, तीनों प्रजापति है। ऐसा दामाद चुनना चाहिए। प्रजापति का अर्थ समझ रहे हैं, सभी प्रजाओं के पति, माने आज की भाषा में कहे तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। हाँ, 3 दामाद, तीनों बड़े अच्छे। तीसरी कन्या जो प्रसूति है, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, उनका वर्णन सुखदेव जी यहाँ पर श्रीमद् भागवत में करते हैं। क्या 60 बेटियां दक्ष प्रजापति के, 60 मत समझ जाना, 60 बेटियां, और 60 बेटियों में सबसे छोटी बेटी है सती, जिनका विवाह किसके साथ में हुआ, आशुतोष तुम अवघड़दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भगवान भोलेनाथ, हमें आर्त जान करके हमारे सारे दीनता को आप हरण करिए। आशुतोष तुम अवघड़दानी। भगवान भोलेनाथ के साथ में उनका विवाह तय हुआ, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में तय किया गया। भगवान महादेव को किसी ने कहा, भगवान महादेव, हाँ बोले, ऐसा सुनाई में आता है कि आप रावण से डरते थे। भगवान शंकर से कहा, शंकर भगवान ने कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, हम रावण से क्यों डरेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कहते हैं कि जब रावण आते थे तो आप इधर उधर भाग जाते थे। तो शंकर ने कहा भागना तो पड़ेगा भाई। क्यों? इसलिए कि भाई हम हैं गरीबी रेखा वाले। भगवान शंकर ने कहा हम गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, और हमारे यहाँ तो कमाने वाला एक। भगवान शंकर कहते हैं हम अकेले कमाने वाले, और खाने वाले मुड़ी चुमुड़ी, इतने मुंडी वाले हैं हमारे घर खाने वाले। तो भक्तों ने पूछा, अरे आपके घर कौन है? 2 ही 3 जन तो है भगवान, एक तो गणेश है, एक कार्तिक है, एक पार्वती है, एक आप, बस 4 ही जने तो है। आप बोलते हो मुंडी ही मुंडी है। तो भगवान शंकर ने कहा तुम नहीं जानते भैया,
हाँ, घायल की गति घायल जाने, हम ही जानते हैं। अच्छा बताओ तो कौन है तुम्हारे घर? तो भगवान शंकर ने कहा जानते हो, आज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं रहता है, बोले सब खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं? तो कहा मांगत भीख महेश फिरे, मांगत भीख महेश फिरे, घर में नहीं एक हो अन्न अघेला, और जो मुख एक तो पूरी परो, घर में मुख ही मुख का ही झमेला। मुखे मुख वाले हैं। अब तो कौन है? तो कहा शीश चढ़े सहसानन। क्या कहा? मेरे सिर में कौन है? 1000 मुड़ी वाले, 100 मुड़ी वाले, सब सांप लोग ऊपर चढ़े हैं। शीश चढ़े सहसानन भैरव, और गोद गजानन, गोदी में कौन बैठे हैं? गणेश। एक ठन पुड़ी दे देवे तो कर कुछ नहीं होना है, तो सबको खा जाता है। ओहो, गोद गजानन, और थोड़ा बहुत बच गया तो नंदी बैठा, बैल तबेला। हाँ, ये दोनों बड़े खतरनाक खाने वाले हैं, गजानंद और बैल। और कौन है? तो शंकर भगवान ने कहा ये तो खैर हमारे घर की बात है, हमारे बाप के बारे में जानते हो? बोले कौन? बोले चतुरानन बाप ब्रह्मा जी, चतुरानन बाप। और शंकर ने कहा पंचानन आप। 5 मुड़ी लेके मैं बैठता हूँ, 4 मुड़ी लेके बाप बैठता है। अच्छा इतना चलता है, बाप नंबर ही बेटा। हम तो 5 मुड़ी लेके बैठते, हमारा एक बेटा है जो कितना मुंडी लेके बैठता है? 6 मुंडी लेके बैठता है। कैसे? सडानन पुत्र 6 मुंडी लेके कार्तिक बैठता है। अच्छा चलो, अब घर वाले खाएं तो उसको क्या देखना भाई? घर वाले खा रहे, बेटा खा रहे, जितना खुराक है खाएंगे, उसको हम नहीं देखते। तो बाहर वाले लोग भी आ जाते हैं, वो लोग आते हैं तो ठीक ठाक आना चाहिए, तो वो लोग ऐसे आते हैं। कैसे आते हैं? शीश चढ़े सहसानन भैरव, गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन बाप पंचानन आप, सडानन पुत्र दशानन चेला। वो 10 मुड़िया आ जाता है बाहर से, और शंकर भगवान सब ठीक है तो आते हैं, तो एक जने आना चाहिए, तो 10 मुड़ी लेके आता है। तो भगवान शंकर कहते हैं रावण आता है तो मैं भागता क्यों हूं जानते हो? बोले एक बार में 10 कप चाय लगता है। 10 मुंडी लेके आ रहा है, तो हम रावण से घबराते छोड़िए जी। तो हाँ, वो 10 मुंडी लेकर के आता है, और उसका कौन मुंडी कौन समय में क्या डिमांड कर दे, कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको घबराना पड़ता है। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते ऐसे भगवान शंकर जो काम को भी पराजित किए हैं, ऐसे महादेव आशुतोष तुम अवघड़ दानी, हार तु हरहु दीन जन प्राणी। महादेव क्या नाम है? महादेव। क्यों हुआ महादेव नाम? सब देवता दूध पिए तो देव हो गए, और ये जहर पिए तो महादेव हो गए। और सबके पति जो है अपने पत्नी का क्रोध पी रहे हैं तो पति देव हो गए। प्रेम से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। महादेव। माँ से बोले मन बुद्धि से ऊपर रहे। हाँ से बोले हाँ कहना सीखिए। भगवान शंकर का परिचय। चलो भगवान कहाँ जाना है नहीं पूछते, चलो खंतीम जाना है, गोदीम जाना है नहीं पूछते, चलो भगवान चलना है, कहाँ जाना है नहीं पूछते, चलो। बाद में पता चला कहाँ गए, बोले जहर पीना है। हाँ तो ठीक है, हर चीज में हाँ है ना। माँ से मन और बुद्धि से परे है। हाँ से बोले हमेशा हाँ कहने वाले हैं। अब आ गया दे, महादे, दे से हो गया देने वाला है। इतना देते हैं कि लेने वाला थक जाता है पर देने वाला थकता नहीं है। और वह महादेव, वह मतलब होता है वर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ। बोले यही एक श्रेष्ठ है जो भगवान शंकर है। इसलिए सब लोग कहते हैं हर हर, बोलो हर हर। ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ
अपनी पत्नी सती के साथ में बैठे हुए थे। एक बार कहाँ बैठे थे उपेन? उम्दा में। कहाँ रहते भगवान शंकर? हैं? कैलाश की कैलाश, कैलाश डोकरी मन कहा रहते शंकर भगवान? आता डोकरी मांगते कैलाश, कैलाश, कैलाश। मुक्ति जन्म मही जाने ज्ञान खाने अघाने कर, जा बस शंभु भवानी सो काशी से अस कसन, जरत सकल सुर वृंद विषम करल जही पान किया, अतः न बजसी मति मंद को कृपाल शंकर सरीस। मुक्ति और जन्म को देने वाले भगवान महादेव कहाँ रहते हैं? बोले कैलाश, कैलाश। इस पार नदी के जीवन है, उस पार मरण की तैयारी, जल रही चीता धू धू करके बारी बारी, माटी है एक नहीं अंतर, राजा में और भिखारी में, कोई पूरा जीवन जीता, कोई मरता लाचारी में। है लक्ष्य कहाँ, उद्गम कैसा, कब आए थे कब जाना है, क्या करना है इस जीवन में, या व्यर्थ ही मर जाना है, क्या करना है इस जीवन में, या व्यर्थ ही मर जाना है। भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ कैलाश में रहते हैं, और कैलाश में रहते रहते एक दिन भगवान भोलेनाथ ने मां सती से कहा, सती चलो कथा सुनने के लिए जाएंगे। कहाँ जाओगे भगवान? पिट्ठी लोग चलते हैं, कथा यहाँ नहीं मिलेगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, स्वर्ग में वैकुंठ में सब मिलेगा, एक चीज नहीं मिलेगी, वो है भगवान की कथा नहीं मिलेगी। सारे ब्रजवासी लाला से एक दिन कहने लगे कि लाला, हमने ऐसा सुना है कि तुम्हें बैकुंठ में बड़े 56 भोग लगते हैं, बैकुंठ में तुम्हारी बड़ी महिमा है, बैकुंठ में तुम राजा बन करके रहते हो। तो ब्रजवासी बालक ने कहा, भगवान हमें भी एक बार बैकुंठ दिखा दो। भगवान ने कहा, बैकुंठ देखना चाहोगे? मेरे साथ ब्रज में हो, इसमें संतुष्ट नहीं हो? ब्रजवासी बालक ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हम बैकुंठ में आपको देखना चाहते हैं। अच्छा, हमारे साथ गाय चराने के लिए जा रहे हो, हम तुम एक साथ टिफिन में बैठकर खा रहे, टिफिन खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसमें आनंद नहीं आ रहा है तुमको? बैकुंठ देखने जाओगे? हाँ हाँ लाला, एक बार बैकुंठ का दर्शन करा दो, चलो बैकुंठ चलो। एक क्षण में सारे ब्रजवासियों को, ब्रज बालकों को भगवान बैकुंठ में ले गए। बैकुंठ हाथ में शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए भगवान नारायण निवास कर रहे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है। हा? और सारे ब्रजवासी फटे फटे कपड़े पहनकर, फटे चिथड़े कपड़े पहनकर बैकुंठ के दरवाजे पर आए। द्वारपाल जय विजय ने कहा, ये कहां से आ गया भीख मांगे लोग रे, भागो यहां से। अरे हम उसके मित्र है। किसके मित्र है? वो बैकुंठ आदिपति भगवान के मित्र है, भागो यहां से। कहां से आ गए? उसको धक्का मार के भगाने लगे। बार बार निवेदन किया, बहुत कहा, तब जय विजय ने कहा, ठीक है दूर से दर्शन करना, कोई भीतर प्रवेश नहीं करते, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूं, दूर से दूर दर्शन करना। ठीक है भैया। गाली खाए, एक दो बार गिरे वहां पर, मारे एक आध दो जने को 2-4 तमाचा, फिर कृपा करके भीतर गए। दूर देखे तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, शेष नाग फण फैलाए हुए हैं। भगवान नारायण ऐसे अपने सिर में हाथ लगा करके लक्ष्मी चरण दबा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये कौन है? यही हमारे लाला है क्या? जाने लगे। जब जाने लगे तो फन फनाता सा सर्पों ने एकदम डंक मारना शुरू किया। ब्रजवासी बोले, भागो रे। बोले, ये तो पास जाने नहीं देता। चरण की तरफ गए तो लक्ष्मी उसको हटा दिए, सब बच्चों को, चले भागो यहां से। अरे ये कैसा बैकुंठ है भैया, जहां हमें भगवान का न तो ठीक से दर्शन होता है, न तो भगवान का ठीक से सेवा होता है। तो सारे ब्रजवासी बालकों ने कहा, भगवान अब हमें बैकुंठ
बैकुंठ नहीं आना है तो हमारा ब्रज बोले बैकुंठ से लाख गुना अच्छा है। हमें ब्रज भेज दिए, तुरंत सब ब्रजवासी बालक ब्रज में आ गए। बैकुंठ से भी ज्यादा प्यारा हमारा ब्रज है। क्यों? बोले ब्रज एक ऐसी भूमि है, ब्रज ब्रह्म का रज, उसको कहते हैं ब्रज। ब्रह्म माने भगवान कन्हैया, जिसमें भगवान के चरणों का रज लगा है, ब्रह्म का रज लगा है, बोले उसको कहते हैं ब्रज। अब ब्रज में वही जा पाता है जिसको राधा रानी बुलाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे, बोले राधा रानी सरकार की जय। सबसे ज्यादा कथा होती है तो कहाँ होती है? बोले ब्रज में होती है। 365 दिन होते हैं, ना पूछ लागे ना पितर पक्ष लागे, 12 महीना वहां भागवत की कथा होती है। ऐसे ब्रज तो भगवान महादेव ने कहा पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा कथा सुनने के लिए। कहाँ जाएंगे? अगस्त ऋषि के पास जाएंगे। एक बार त्रेता जोग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभो गए कुंभ रे सिपाही, शंभो गए कुंभ रे सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जाने, जय ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की घटना है। क्या किए? शंभु गए किसके पास? अगस्त ऋषि के पास, कुंभज ऋषि के पास। क्यों गए? बोले कथा सुनने के लिए गए। अगस्त ऋषि मंच पर बैठे हैं और उसी समय भगवान शंकर मां सती के साथ में प्रवेश किए तो अगस्त ऋषि अपने मंच को छोड़कर भाग गए और चरणों में जा करके प्रणाम निवेदन किए हैं। वक्ता कौन है यहाँ पर? अगस्त ऋषि। श्रोता कौन है? शंकर भगवान। तो वक्ता बड़ा कि श्रोता? वक्ता बड़ा कि श्रोता? वक्ता बड़ा। पर यहाँ पर वक्ता ने क्या किया? मंच छोड़ दिया और श्रोता के जाके चरणों में गिर पड़े। इसका मतलब बड़े कौन? तो तुम मन बड़े हो भाई, उमा का बात है नहीं? श्रोता लोग बड़े है नहीं हो? अच्छा मैं ऊपर में बैठा हूं इसलिए मैं बड़ा हूं? अच्छा ठीक है। अच्छा तो मुझको आप लोग किस में बैठाए हो? लकड़ी के चौकी में बैठाए हो। तो मैं क्या हूं? चौकीदार। चौकी में बैठा हूं तो चौकीदार। और आप लोग किस में बैठे हैं? जमीन में। शिशुपाल तो तुम लोग क्या बन गए? जमींदार। तो चौकीदार बड़ा कि जमींदार? जमींदार। तो तुम ही लोग बड़े हो भैया। हाँ। अच्छा मुख बड़ा कि पैर? इंद्रियों में भी झगड़ा होते हैं ना। अच्छा मुख है वह बोलने वाला, मुख है बोलने वाला, वक्ता है, और चरण है बैठने वाला, ये श्रोता है। तो मुख बड़ा कि पैर बड़ा? चरण ने कहा मुख से। क्या कहा? अरे भैया सारी अच्छी चीज तो तुम्हें ही मिलते हैं। बोले क्या मिलता है बताओ? तो चरण ने कहा मुख से, हाँ तिलक तुमको लगता है, अच्छा माला तुम पहनते हो, टोपी तुम पहनते हो, है ना, सब अच्छे अच्छे चीज तुमको मिलते हैं, पान तुम खाते हो, भोजन तुम करते हो, सब अच्छा अच्छा चीज तुमको मिलता है भैया। तो मुख ने कहा तो क्या कहते हो? बोले हम चरण को तो कोई पूछते नहीं है। मुख ने कहा ऐसी बात नहीं है भैया, देखो जो कष्ट सहता है ना, हाँ उसको सम्मान मिलता है। मुख ने कहा जानते हो तुमको हमारा ये तिलक लगना दिख गया, माला पहनना दिख गया, पर उस समय का दर्शन करो। किस समय का? जब भीड़ बहुत है और पुलिस की लाठी चार्ज हो रही है तो डंडे पहले किसको पड़ेंगे? किसको पड़ेंगे? सिर को पड़ेंगे। हाँ तो
तो मुख ने चरण को समझाते हुए कहा ऐसा नहीं है, मुख से ज्यादा चरणों की महिमा है, मुख ने कहा। तो चरण ने कहा कैसे? तो एक बात बताओ, चरणामृत पीते हैं कि नहीं पीते हैं? चरणोदक पीते हैं। कोई मुखोदक पीते हैं क्या? मुख ने कहा हमारे मुख से, अब हम कहेंगे लो मुखोदक पियो, चरण को धो धो करके पीते हैं, पर मुखोदक कोई नहीं पीता है। तो किसकी महिमा ज्यादा है? चरण की महिमा ज्यादा है। फिर कहा अच्छा चरण भैया ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, एक बात बताओ, प्रणाम करता है आदमी तो किसका करता है? चरण का। कोनो मुख के प्रणाम करता है? अच्छा कोई बेटिया आ रही है, कोई कन्या आ रही है और उसके मुख को प्रणाम करो एक बार ऐसे, तो सैंडल निकल जाए। प्रेम से बोलिए श्रीराध, जोर से बोलिए। हाँ, तो प्रणाम किसका होगा? चरणों का। चरणामृत किसका होगा? चरणों का। तो बड़ा कौन? हाँ, श्रोता बड़ा नहीं भैया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, दोनों बराबर है श्रोता और वक्ता। बिना श्रोता के वक्ता कुछ नहीं कर पाएगा और बिना वक्ता के श्रोता कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो भगवान बुद्धवान भोलेनाथ ने कहा आज हमें राम कथा सुना दीजिए, और तब भगवान भोलेनाथ को कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कथा जैसी सुनने के लिए आप बैठो ना, प्रमोशन चालू, बिल्कुल चालू। नहीं, मास्टर हेते हेड मास्टर, चौकीदार हेते ना जमींदार, हवलदार हेते थानादार, सब बन जाते हैं। कथा सुनने बैठो और प्रमोशन चालू। अच्छा कथा सुनने बैठो, तन से बैठे हो, मन कहीं भाग रहा है इधर उधर, तो प्रमोशन नहीं होगा, वो हो जाएगा डिमोशन। इसलिए कहते हैं कथा में आ ही गए हो तो कथा में बैठिए। कथा में बैठे हो ये पर्याप्त नहीं है, तो कथा आपके भीतर बैठ जाए तब पर्याप्त है। 2 बार हो गई कथा, है ना? हमारी कथा ये तीसरी बार है। आप लोग बार बार कथा सुनने आते हो, तो एक बार ऐसा बैठ जाओ कथा में कि अब कथा में मत बैठो, तो कथा आप में बैठ जाए। जिस दिन कथा आप में बैठ जाएगी ना, तो फिर बार बार आपको कथा में बैठने की जरूरत। एक बात बताओ, परीक्षित ने भागवत कितनी बार सुनी? 1 बार। और 1 बार सुन के क्या हो गया? बोले गोलोक धाम में निवास बना लिया। हमने कितने बार कह दिया, कितने बार सुन लिया? बोले कथा में हम बैठते हैं, कथा हम में बैठ नहीं पाती है। इसलिए लेकिन कथा में जब बैठ जाओ तो पूरी तरह भगवान से यही प्रार्थना करो कि भगवान हम कथा में बैठे ये पर्याप्त नहीं है, तो कथा हमारे भीतर बैठ जाए। अभी कथा में जो संदेश मिल रहे हैं उस पर आप चलने का प्रयास करिए। आज कथा सुनने के लिए जब भगवान भोलेनाथ आए तो तुलसीदास जी ने परिचय दिया। कौन आया? एक बार त्रेतायुग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कौन गए कथा सुनने के लिए? शंभु। कितने अक्षर का नाम है? 2, शंभु। कथा चालू हुई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश। किसने सुना? शंभु ने नहीं सुना। किसने सुना? महेश। दोनों अलग अलग है का? तो शंभु लिख देती तो क्या हो जाती? महेश। मतलब देखो, कथा सुनने के लिए घर से निकलो तो शंभु, बैठ गए तो महेश। 1 अक्षर बढ़ गया, प्रमोशन हो गया, पूरी कथा हो गई। अब कथा जब पूरी हो गई तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। विदा कौन मांग रहे हैं? त्रिपुरारी। कितने अक्षर हो गए? 4। तो महेश से लिख देती तो क्या होती? शंभुच लिख देती तो क्या होती? नहीं, प्रमोशन दिखा रहा है चौपाई। कथा सुनने आए तो शंभु, सुने तो महेश, और जब पूरी सुनकर जाने लगे तो त्रिपुरारी। वाह, बढ़िया कथा है। अच्छा एक बार बताओ, कथा सुनने के लिए आए कितने लोग थे? लोग
कितने लोग आए थे कथा सुनने? 2 लोग। कौन कौन आए थे? शंकर और सती। पार्वती नहीं, अभी जन्म नहीं हुआ है उसका। शंकर और सती। पर चौपाई कहती है जब दोनों सुनने आए तो सुनी महेश परम सुख मानी। एक ने सुना और एक ने नहीं सुना। एक ने सुना, किसने सुना? महेश ने, इसलिए उसका प्रमोशन हुआ। नहीं सुना किसने? सती ने। तो 4 घंटा कथा बोले अगस्त ऋषि, 4 घंटा महेश ने सुना, तो ये सती काय करत रही 4 घंटा ले? जैसे आप लोग करते हैं, कहूं मन बैठे हो यहाँ तन से 4 घंटा आप भी कथा सुनने बैठते हो, पर क्या सुनते हो आप लोग? कुछ नहीं। कहाँ गए? कहूं नहीं। काल आए? कुछ नहीं। तो तुमन का देखा था? कोनो हेलोजन ला देखा थे, कोनो टेंट ला देखा थे, कोनो माइक वाले ला देखा थे, कोनो संगीत वाले ला देखा थे, कोनो परायण वाले ला देखा थे, कोनो हमोला देखा थे बिलवा है नीचे। कथा नहीं सुनते, कथा में बैठे हो, कथा आप में नहीं बैठ रही है। सती कथा में गई पर कथा नहीं सुनी। सुनी किसने? महेश। सुनी महेश परम सुखमानी। सती ने कथा नहीं सुनी। तो क्या हुआ? बोले सती का थोड़ा सा पद नीचे कर दिया तुलसीदास जी ने। बोले कथा में जाकर के कथा नहीं सुनती है, इधर उधर की बातें करती है। कई जला देखता हूँ आधे मल वही मेरे को ठियाद बैठे रही थे। कहा सा खाए मन तो रहा है, मैं देखा रहे हूँ। यहीं पर बातें करेंगे। कथा सुनने के लिए आए हैं पर कथा नहीं सुनती है। तो तुलसीदास जी ने जब सती आई तो इसका परिचय क्या दिया था? कथा सुनने कौन आ रहे हैं? संग सती जग जननी भवानी। कितना लंबा चौड़ा नाम दिया। लेकिन आकर के जब कथा नहीं सुना तो तुलसीदास जी ने कहा ये जगत की माता नहीं हो सकती, नाम इसका बदलना पड़ेगा। तो कौन गए? तो कहा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग। कौन? दक्ष कुमारी। अब नाम छोटा हो गया। कौन? दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी है। और दक्ष माने क्या होता है? अहंकार। दक्ष माने मैं। ये साल पिछले साल 10 गाड़ा हो इसकी, तो ये साल 20 गाड़ा धान हो। मैं खातू डाला हूं। मैं अरे सुनाऊं आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर, मैं खर्चा करके पढ़ाई लिखा मैं। हाँ, अरे तोर बेटी है इंजीनियर घर के, मैं समझी खो जाऊं। मैं घूम फिर करके अपना सिग्नेचर मारेगा वो। मैं करता हूं। ये दक्ष। और उसकी बेटी है तो कुछ ना कुछ अंश तो उसका भी आएगा। जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फैरका, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन। हाँ, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा माता पिता का। सती कथा नहीं सुनी, चले गए तो क्या देखते? भगवान भोलेनाथ सती जा रहे हैं और उधर से श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सीता को ढूंढते ढूंढते आ रहे, जानकी को ढूंढते ढूंढते। क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। हे खग मृग है गाइए। मधुकर श्रेणी। तुम देखे हो से मृग नैनी, तुम देखो सीता मृग नैनी। श्री राम लक्ष्मण दोनों अपनी जानकी जी को ढूंढते ढूंढते पूछ रहे हैं। किससे? पक्षी से हे खग, फिर हिरण से हे मृग, फिर 2 पैर वाले से पूछे, 4 पैर वाले से पूछे, दोनों ने नहीं बताया तो 6 पैर वाले से पूछे। 6 पैर वाले कौन होते हैं? 6 पैर का कर होते? 2 पैर वाले तो हम और आप हैं। 4 पैर वाले बोले पशु है। 6 पैर वाले कौन हो गए जी? फूलों के ऊपर बैठते हैं,
भौरा, भैरा नहीं भौरा। हे खगमृग, हे मधुकर, मधुकर कहते हैं उसको। आगे चल करके जब उद्धव का जब चरित्र आएगा, उद्धव चरित्र, तो वहां पर एक भावरा गुनगुनाते हुए गुन 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 करते हुए गोपियों के मध्य उड़ने लगा। तो गोपियां कहने लगी, अरे भावरा, अरे खड़ांग्र, अरे सटपदी, 6 पैर वाले सटपदी। गोपियों ने कहा, अरे भौरा, अरे भ्रमर, अरे सटपदी, तू भी कन्हैया की तरह कपटी है। तू भी एक फूल का रस लेता है, फिर दूसरे फूल में जाके बैठता है, फिर तीसरे फूल में जाके बैठता है। ऐसी वो कालिया कपटी है कन्हैया। एक गोपी से मन भरता है, दूसरे गोपी के पास जाता है, और इसको सुनाते सुनाते मानो उद्धव को सुना रहे हैं। 2 पैर वाले से, 4 पैर वाले से, फिर 6 पैर वाले से पूछते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नैनी। और रो रहे हैं भगवान, लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं। और जब भगवान भोलेनाथ ने दूर से देखा तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो सती देखने लगी, ये भैया काखर पांव पर थे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अरे सारी दुनिया, अरे भोलेनाथ आपकी जय जयकार करते हैं, आप देवों में देव महादेव है, सब आपको प्रणाम करते हैं, और आप किसका प्रणाम कर रहे हो? ये रो रहे हैं पागलों की तरह, ये चिरई से पूछ रहे हैं, कौवा से पूछाते, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, इसका प्रणाम कर, ये कौन है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे सती, हम जिसकी कथा सुनने गए थे ना, राम। बोले ये वही राम है, वही ब्रह्म है। देखा सती, मैं कहता था ना, कथा का फल तत्काल मिलता है। अभी हम राम कथा सुनकर आए और राम सामने में दर्शन दे गए। मज्जन फल पे खेऊ तत्काला, काग हो पिग बकऊ मराला। कथा का फल तत्काल मिलता है, कौवा कोयल बन जाता है। कथा का ही प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कि हमारे जैसा मूर्ख आज भगवान की कथा को गा रहा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हम भी कौवा से कम थोड़ी थे, हम भी तो कौवे थे, हमारी बात को कौन सुनता था? लेकिन जब कथा से लग गए तो कथा का तत्काल फल मिल गया। क्या? बोले ये कौवा भी आज क्या बन गया? बोले कोयल बन गया। और कोयल बन करके आज ये मूर्ख आज आपके गांव में आकर के भगवान की कथा सुना रहा है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। कोई आपकी बात नहीं सुनता है, कोई आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप एक काम करिए, भगवान की कथा कहना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान की कथा बोलना शुरू कर दीजिए। देखना धीरे 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 घर वाले भी आपकी बात सुनेंगे, बाहर वाले भी आपकी बात सुनेंगे। समझ रहे? घर में रहो ना तो मुखिया बीच में बैठ जाओ और भगवान की कथा कहना शुरू करो, सबको बिठा करके। धीरे धीरे घर वाले सुनेंगे, बाहर वाले सुनेंगे। सती कहने लगी, मैं नहीं मानती ये भगवान है, मैं नहीं मानती ये ब्रह्म है। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम मत मानो, मैं तो मानता हूं। अरे तुम नहीं मानो, तुम्हारी मर्जी, पर हम तो मानते हैं ये हमारे भगवान है, हमारे इष्ट है, ब्रह्म है। सती ने कहा, मैं नहीं मानती। तो भगवान ने कहा, ऐसा करो सती, तुम नहीं मानती हो तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन अति संदेह, तो की न जाए परीक्षा ले हो, तो की न जाए परीक्षा ले हो। भगवान शंकर ने कहा, सती ये ब्रह्म नहीं है ऐसा तुमको लगता है तो जाओ परीक्षा ले लो। सती ने कहा, हाँ ये अच्छा है, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी।
शिक्षक विद्यार्थी का परीक्षा ले, अच्छी बात, पर क्या कोई विद्यार्थी शिक्षक की परीक्षा ले? यहाँ पर सती रूपी कुबुद्धि आज ब्रह्म का परीक्षा लेने के लिए जा रही है। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, परीक्षा लेने जा रही है सती, अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है? हाँ, सती परीक्षा लेने जा रही है, अच्छा करत है कि खराब? खराब कर रही है, गलत कर रही है। वे तो तुम रोज कर था, वो एक बार करे बेचारी तेलवा गलत कर थे, और तुम लोग रोज कर रहे हो तो नहीं लेते? तुम लोग नहीं करते भगवान की परीक्षा? नहीं करते हो? नहीं करते हो क्या? ईमानदारी से बताओ। एक नारियल लेकर के जाते हो और भगवान से कहते हो, ए भगवान ये साल मोर बेटी कहीं शादी नहीं हुई ना, तो दरवाजा में नहीं बोलते हो? नहीं बोलते? कई लोग कई प्रकार की परीक्षा लेते हैं। भगवान माने बेचारा एकदम थक गए हैं सबसे, एक नारियल लेकर जाकर के सब कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा ना भगवान, तो मैं तो दरवाजा में नहीं आऊं। माता तोर बिना का सुनना है मंदिर है, वो तो दिया ना बाती ना तेल नहीं है किधर। अब विचार करिए, ऐसे ऐसे परीक्षा लेने वाले हैं आज कलयुग में भगवान की, कि भगवान को भी सोचना पड़ता है मैं कहां कहां भगवान बन के बैठ गया। चुनाव आएगा तो चुनाव वाले सब भगवान के मत्था टेकते हैं। ये साल कहीं मैं नहीं जीते हो ना भगवान, तो मुंह नहीं देखते। और तो जीतेगा तो एक ही ना, 10 खड़े हैं तो भगवान कौन कौन लब बनाया? हो गए नहीं परीक्षा गड़बड़। सती ने परीक्षा लिया, ठीक है, चलो परीक्षा लेना अच्छी बात है, ले लिया परीक्षा, पर कैसी परीक्षा लेनी चाहिए? सती ने परीक्षा लिया। क्या परीक्षा लिया? सती सीता बन करके जा रही है। अभी अभी श्री राम और लक्ष्मण किसकी तलाश कर रहे हैं? सीता की तलाश कर रहे हैं। तो सती ने कहा थोड़ी देर के लिए मैं सीता बन जाती हूं, यदि भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे मैं सती हूं करके, और यदि भगवान नहीं है तो मेरे पीछे पीछे खुश हो जाएंगे, अरे सीता अरे सीता। बताओ बुद्धि की कैसी विडंबना है। सीता को आप लोग क्या कहते हैं? भक्ति। सीता को क्या कहते हैं? भक्ति। और सती क्या बनकर जा रही है? सीता। तो असली सीता कहाँ है? बोले उसका हरण हो गया है। और ये सती क्या बनकर जा रही है? नकली सीता। सती क्या बनकर जा रही है? नकली सीता। तो भगवान क्या कहते हैं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे नकली भक्ति जरा भी पसंद नहीं है। और ये जा रही है, वो क्या बनकर जा रही है? बोले नकली भक्ति बनकर जा रही है, नकली सीता बनकर जा रही है। और मुझे नकली भक्ति पसंद नहीं है, बनावटी भक्ति, पाखंड भक्ति ये मुझे पसंद नहीं है। अब बताओ भगवान ने जैसे ही देखा ये आ गई सती सीता बनकर, कैसे आई होगी? सती सीता कैसे बन गई? चला बताओ पहली तो कैसे बनी? सोई ब्यूटी पार्लर हो सकता है, ब्यूटी पार्लर गई होगी, है ना, अपना मेकअप वेकअप की होगी, डेंटिंग पेंटिंग लिपा पोती सब की होगी, और पहुंच गए सती सीता की तरह बनकर। पर एक बात बताओ, कोई किसी का रूप बना ले तो क्या वैसा व्यवहार वो कर पाएगा या कर पाएंगी? नहीं। पुराना जमाना में नाचा हुआ है, नाचा हुआ है। आप लोग देखने जाते थे पुराने लोग ऐसे टार्च धर के, और साड़ी पहन करके कोई आता था कि आती थी? आता था, है ना? और सब देखने वाले कहते थे क्या खूबसूरत है, वाह वाह क्या सुंदर है, क्या खूबसूरत है, जल्दी गाना गाओ, फरमाइश। और जैसी फरमाइश के भाई गे तोर मुहुल देखा। अरे भैया ये नारी की तरह दिख रहा है, ये नारी नहीं है, ये कौन है? पुरुष है। बोले किसी का रूप बना लेना बहुत आसान है, पर उसका रोल अदा करना बहुत मुश्किल है। एक बार हनुमान जी भी राम लक्ष्मण की परीक्षा के लिए चल पड़े थे। क्या बनकर गए थे? हनुमान जी क्या बनकर गए थे राम लक्ष्मण की परीक्षा के लिए? बोलो जोर से। ब्राह्मण बनकर गए थे। खबर फायदा है ब्राह्मण बने में,
देखा तो बढ़िया बढ़िया खाल मिलते कि ब्राह्मण बनने के बड़े फायदे हैं। एक ने कहा ब्राह्मण बनने के बहुत फायदे हैं महाराज, हम भी बन जाते हैं ब्राह्मण, क्या करना है, तो तिलक लगाना है, चुटाई रखना है, बस बन जाते हैं। इलाहाबाद के पंडा मला देखे हो, सब पंडा मुंडा मुंडा है ना, 1-1 किलो 2-2 किलो मिठाई खा जाते हैं। तो देखने वाले कहते हैं हम लोग भी पंडा बन जाते हैं, मजा आएगा। तो क्या करना है, बस मूड बस तो मुड़ाना है। एक ने कहा मूड मुड़ाए 3 फायदे, मूड मुड़ाए 3 फायदे। पहला सिर की मिट जाए खाज, पहला फायदा, ये खुजली खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं, पहला फायदा है। 3 फायदा बता रहे हैं ना, मूड मुड़ाए 3 फायदे, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले, और लोग कहे पापा रथो महाराज। खाना भी मिलेगा और प्रणाम भी करेंगे। तो भैया ब्राह्मण बन तो गए, पर जब कोई कह देगा चलो पूजा करके बताओ, पकड़ आ गए, बगुला भगत है। किसी का रूप बनाना आसान है, रोल अदा करना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी भी एक बार ब्राह्मण बने थे। ब्राह्मण बने थे, किसकी परीक्षा लेने के लिए गए, राम लक्ष्मण की। और क्या पूछे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ रणवीरा। हनुमान जी बने क्या है, ब्राह्मण, और राम लक्ष्मण क्या बने हैं, क्षत्रिय। और ये ब्राह्मण बनकर हाथ जोड़ के पूछा थे तुमन कौन हो भैया हो, तुम्हारा प्रणाम करा था। भगवान पहचान गए, भगवान पहचान गए ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं। तो राम ने कहा कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हम महाराज दशरथ के बेटे हैं, राम और लक्ष्मण, हमारी जानकी जी का हरण हो गया है, तुम कौन हो। भगवान ने पूछ दिया, असली रूप में आओ, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कौन हो, असली रूप में आओ। हनुमान के तो जान डरी है, बन के आ गए हनुमान, और हनुमान चरणों में गिर करके रोने लगे। भगवान अनर्थ हो गया, भगवान मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गया, क्षमा करिए प्रभु, मेरी परीक्षा असफल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा करिए प्रभु। हाँ, तो भगवान जीव आपको भूल जाए, जीव आपको भूल जाए, भूल ही जाते हैं, हम सब भगवान को भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते। काम होता है भगवान को हम भूल जाते हैं, फिर जब काम आता है फिर भगवान याद आते हैं। तो जीव आपको भूल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर भगवान आप जिस जीव को भूल जाओगे, बोले उसको तो उससे बड़ा अभागा इस संसार में कौन हो सकता है। आप कहते हैं मेरा परिचय, क्या आप मेरा परिचय नहीं जानते। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अपने प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपकी परीक्षा लेने आया, मेरी मूर्खता है, पर आप पूछ रहे कि आप कौन हो। बोले ये मेरे बोले सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मेरा परिचय, अरे जीव का क्या अपना परिचय हो सकता है, मेरा परिचय बस इतना है, एक मैं मंद मोह बस, मेरा परिचय है। एक तो मैं मंद भाग्य का हूं, दूसरा मोह से घिरा हुआ हूं, तीसरा कुटिल हृदय कपटी हूं, चौथा अज्ञानी, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। 4-4 गलतियां। भगवान ने कहा हनुमान तुम्हें बड़ा दुख होगा, तुम्हारे भीतर 4-4 कमियां हैं। तो हनुमान जी ने कहा इन चारों का मुझे जरा भी दुख नहीं है भगवान, तो मुझे 5वां दुख है। भगवान ने कहा 5वां दुख तुमको किसने दिया। हनुमान जी ने कहा 5वां दुख आपने दे दिया भगवान। क्या, पुनि प्रभु मोहि बिसारे,
चारों दुख का जरा भी दुख नहीं है। मैं कपटी हूँ, कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ, मोह से घिरा हुआ हूँ, मंदभाग्य का हूँ, इनका जरा भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है क्या कि आप मुझे भूल गए। पुनि प्रभु मोहि बिसारे। आप पूछते कौन है, क्या आप नहीं जानते? दीन बंधु भगवान। भगवान की परीक्षा लो मत। संत और भगवान और शास्त्र इनकी परीक्षा कभी लेनी नहीं चाहिए। आज सती सीता का रूप बनाकर गई, पर सीता की आदर्श को निभा नहीं पाई। आगे राम जा रहे हैं, लक्ष्मण जा रहे हैं, और सती रूपी सीता बनकर के आज राम के आगे आगे छम 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 जा रही है, और पीछे मुड़ मुड़ करके बार बार देख रही है, मुझे देखो, मुझे देखो। भगवान राम देखते ही पहचान गए और कहा, मां। पहला शब्द डाला, क्या कहा? मां। सती दर्पण निकाल के देखी होगी, मेकअप बिगड़ गए क्या? ये कैसे पहचान गए? हाँ, ये ब्रह्म है। भगवान महादेव ने कहा था मत ले परीक्षा, मत ले। मैं उनकी बात को नहीं मानी, और आज राम ने पहला शब्द निकाला। सीता बन करके गई है, पत्नी बनकर के गई है राम के, और राम ने कहा मां। ये राम का व्यवहार, राम का आदर्श। आज हम माता पिता जितने हैं अपनी बेटियों को बाहर भेजने के लिए डरते हैं। 8 बजे रात को, 7 बजे रात को, पता नहीं किस दसमुड़िया की दृष्टि हमारे घर की इज्जत के ऊपर लग जाए। 7-8 बजे हम शाम को अपनी बेटी को भेजने के लिए डरते हैं। अरे समाज को, इन जवान नवयुवकों को इस कथा को सुनाओ। राम जैसा आदर्श, राम जैसा व्यवहार उसके हृदय में लाओ, तो हमारे सारी बेटियां, सारी बहुएं सुरक्षित हो जाएगी। स्त्रियों में 3 भाव, या तो वो बेटी है, या तो बहन है, और या तो मां है। 3 रूप। आज भगवान ने कहा मां, पिताजी कहाँ गए हैं? देखिए, यदि आप कभी राम बन करके देखो, दशहरा में राम बनते हैं ना, राम बन करके देखो, जब तक आप राम की वेशभूषा में रहेंगे, आपके भीतर थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव राम का आएगा। एक बार रावण माथा पकड़ के बैठा था, ऐसे कोई चिंता थी। कुंभकर्ण आ गया। कुंभकर्ण ने कहा, भैया किस बात की चिंता है? माथा में हाथ लगा के बैठो, क्या बात हो गई? किस बात की चिंता है? अरे आपने तो जानकी को हरण कर लिया ना, अब किस बात की चिंता है? रावण ने कहा, कुंभकर्ण, जानकी का हरण तो हो गया, लेकिन वरण नहीं कर रही है वो मुझे। तो कुंभकर्ण ने कहा, आप तो मायावी हो, माया के द्वारा आप राम बन जाओ। रावण, जब राम बनकर सीता के पास जाओगे तो शायद सीता तुम्हें स्वीकार कर ले। रावण ने कहा, वो भी करके देख लिया हूं, मैं राम बन करके भी देख लिया, तो क्या हुआ? बोले, और सब बिगड़ गया मामला। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश दुलारी। अधिकार किया तुमने उन पर, लखती नहीं वह और हमारी। तो कुंभकर्ण ने कहा, तब राघव ही न बने तुम क्यों? तो रावण ने कहा, इसमें हमको भय भैरव भारी। क्या? जब राघव रूप लगा लगने, तो मातु समान लगी पर नारी, मातु समान लगी पर नारी। जब राम बनकर के गया ना कुंभकर्ण, तो सीता मुझे मां की तरह दिखाई दे गई। बताओ, ये राम का आदर्श। कथा में बिठाओ जवान युवकों को, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। आजकल जवान युवक कथा में बैठते नहीं है, बड़े बुजुर्गों के पास बैठते नहीं है, सत्संग में बैठते नहीं है। कहां बैठते हैं? बोले गलत संगति में बैठते हैं, कुविचार में बैठते हैं, और इसलिए बोले उनकी भी दृष्टि कुदृष्टि में बदल जाती है। आज सती कहने लगी, जब भगवान ने कहा, मां अकेले आई हो, पिताजी कहाँ गए हैं? कुछ नहीं बोल पाई, वापस आ गई। वापस आई तो भगवान महादेव ने सती को देखा और सती से पूछा, लिन परीक्षा कवन विधि? बताओ सती,
तुमने कौन से विधि से परीक्षा लिया? तो सती ने कहा, हम परीक्षा लेने थोड़ी गए थे महादेव, तो आप दूर से प्रणाम किए थे ना, जय सच्चिदानंद जग पावन हंस कही चले मनोजन सावन, आप दूर से प्रणाम किए थे, मैं नजदीक से प्रणाम करके आ रही हूं। कोरा झूठ, कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा झूठ। सुनो माताओं, जो अपने पति से झूठ बोलती है वो अगले जन्म में गरुड़ पुराण कहता है वो जुआ बनती है। क्या बनती है? हाँ, तान घर में जाकर अकवाल धारे ऐसे ऐसे। जो अपने पति से झूठ कहा करती है, हाँ, वो अगले जन्म में, हाँ, तो समझ जाओ जेकर जेकर मुड़ी में जुआ झपाए हुई थे मन पिछले जन्म में क्या करे हो तुम, अपने अपने पति से झूठ बोले हो। तो भाई लोग जरा प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा के महाराज, है ना। हाँ, अब झूठ नहीं बोले, बहुत झूठ बोलते हैं, है ना। हाँ, तो एक जगह एक बात और आया है, क्या बताने वाले बात को भी जो पति अपने पत्नी से छिपाते हैं वो भी पति अगले जन्म में जाके लीख बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब लीख और जुआ दोनों झपा गए के मुड़ी में, बैलेंस बराबर है। ब्रह्मा जी ने बराबर बनाया, पाप पुण्य धर्म अधर्म सबको बराबर बनाया है। अब दोनों खुश हो गए, अब यो आज भारी खुश हो गए। अच्छा बताए महाराज की, जा करके सब कहना अपने अपने मिस्टर से, हाँ महाराज जी आज बोले हैं करके। क्या बोलोगे? आज के बाद कोई बात छिपाना नहीं, सब बात बताना, और नहीं बताओगे तो अगले जन्म में क्या बनवे? प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए और जोर से। पूरा उमदा, मैं तीन बार हो गए आ रहा हूं तो पूरा राधे राधे दिखता है, अच्छा लगता है। छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बेटे सब उधर से नन्हे नन्हे कन्हैया को लेकर आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा ऐसा करो ना, धीरे 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 सब घर चालू कर दो, ऐसे जितने लोग आए हो सब लोग। सबसे अच्छा कर्म सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म किसे कहते हैं? बोले जो कथा को सुना दे उसी को सत्कर्म कहते हैं। 10 लोगों को जो कथा सुना दे वही सत्कर्म है। देखिए, हम और आप लोगों को कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो मनुष्य और भी ज्यादा बड़ा भाग्यवान हो जाता है जो भगवान को कथा सुना देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए क्या करिए, आप सबके घर में लड्डू गोपाल होगा तो सब लोग लेके आया करो कथा पंडाल में, और भगवान को कथा सुनाया करो। जैसे भगवान अपनी ही कथा सुनते हैं, भगवान अपनी ही गीत गाते हैं, अपनी ही कथा सुनते हैं, आशीर्वाद आपको देते हैं कि आज तुमने मुझे कथा सुना दिया। कथा सुनाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। भगवान शंकर तो जान गए ये सती मुझसे कोरा झूठ कह रही है। क्यों? भगवान शंकर त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों के जानने वाले हैं। आंख बंद किया, देखा, अरे सती तूने ये क्या कर दिया? तू मेरे पत्नी थी पर तूने सीता का रूप बनाया, और सीता को मैं माँ कहता हूं। भगवान शंकर कह रहे हैं सीता मेरी माँ है और तूने मेरी माँ का रोल अदा किया है, तो अब मैं तुझे कैसे पत्नी के भाव से रखूं? भगवान ने त्याग कर दिया, दूर बिठा दिया, सती को दूर बिठा दिया। सती समझ गई मेरा त्याग हो गया, और भगवान शंकर हजारों हजारों साल के लिए समाधि में लग गए हैं। ये भगवान की माया है जो कोई समझ नहीं पाते। आज सती भी भगवान की माया में फंस गई। भगवान की परीक्षा, एक बार नारद फंस गए थे भगवान की माया में, विश्वमोहिनी की चक्कर में। एक बार ब्रह्मा जी फंस गए, अपनी बेटी के पीछे भागे। एक बार भगवान शंकर फंस गए, मोहिनी भगवान अवतार लिए। तो भगवान की माया ऐसी है कि देवता तक नहीं बचते हैं, तो हम और आप बोले क्या है? आइए देखते हैं कौन कौन भगवान की माया से फंसे हैं। प्रभु तेरी माया में दुनिया नचाया है, ज्ञानी ध्यानी वेद पाठी, ज्ञानी ध्यानी वेद
वेद पाठे, ज्ञान ध्यान वेद पाठे, नहीं समझ पाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। ज्ञान ध्यान वेद पाठे, 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 नहीं समझ पाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। माया देख ईश्वर का सत्य है रानी है। माया देख ईश्वर का सत्य है रानी है। नर या नारायण में भेद नहीं जानी है। नर या नारायण में भेद नहीं जानी है। भेद नहीं जानी है। बावरी सती को शिव ने, बावरी सती को शिव ने लाख समझाया। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। राधे तालियों की सेवा आनंद से। डूब गया नारद देखो माया रूप नारी में। 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 नारद से घारत हुआ अपनी लाचारी में। नारद से घारत हुआ अपनी लाचारी में। ओ अपनी लाचारी में। ठगनी है माया देखो, ठगनी है माया देखो, जग भर माया। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। दुनिया नचाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया है। ज्ञानी ध्यानी वेद पाठी, ज्ञानी ध्यानी वेद पाठी, ज्ञानी ध्यानी वेद पाठी, नहीं समझ पाया है। प्रभु तेरी माया ने दुनिया नचाया
बोले बाल कृष्ण लाल की जय। त्याग कर दिया भगवान महादेव ने। हजारों साल समाधि में लग गए। सती एक कोने में बैठ गई। पश्चाताप, किसकी पश्चाताप कर रही है? बोले अपने गलत कर्म जो किए ना, उसका जो आज परिणाम मिल रहा है, अब सती पश्चाताप कर रही है। बाद में पश्चाताप, बाद में पछताने से क्या मतलब? उसे अच्छा कोई ऐसा कर्म ही ना करे कि पछताना पड़े, है ना। पर हो जाए, कभी गलतियां हो ही जाती है, तो इसके लिए शास्त्रों ने नियम बनाया है पश्चाताप। कोई गलती हो जाए तो पश्चाताप कर लीजिए। पश्चाताप किसको कहेंगे? बोले आज ये अपराध मुझसे हो गया भगवान, अब दोबारा ये अपराध मुझसे नहीं होगा। ये पश्चाताप। पश्चाताप वो नहीं है आज गलती किए, गलती करके मंदिर में चले गए, हाँ, आज गलती कर रहे भगवान क्षमा कर दो, ये पश्चाताप नहीं है। तो अब दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होगा, ये है पश्चाताप। अच्छा, सती का अपराध क्या है? एक अपराध क्षम्य, दो अपराध क्षम्य, तीन अपराध क्षम्य, पर अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के ऊपर अपराध, तो भगवान कहते हैं अब तुम्हारे लिए दंड है। दंड नीति, साम दाम दंड भेद, दंड नीति। सती ने अपराध क्या किया? कथा में जा करके कथा नहीं सुनी, सबसे पहला अपराध। कथा में जा करके कथा नहीं, तुम सुने हो? सुनता घर के सुनता, आज ये सुनती हो, कहाते रहेगी बेचारा, सुनते नहीं हो। सुनने से काम बन जाता है, पर कहाँ कोई सुनता है? मालिक कार ड्राइवर वाला, अरे सुनते हो? कहा कराना, कोई सुनता ही नहीं है। सती ने पहला अपराध कथा में जाकर के कथा नहीं सुनी। हाँ, यहाँ मन बढ़िया सुनते हैं, बढ़िया। दूसरा अपराध क्या किया सती ने? भगवान के ऊपर शंका, ये भगवान नहीं है। तीसरा अपराध, भगवान शंकर विश्वास है और विश्वास दिला रहा है, पर अपने पति की बात को भी वो नहीं मानती है। चौथा अपराध, परीक्षा लेने के लिए चली गई। पांचवा, गई भी तो क्या बन करके गई? बोले नकली भक्ति। अपराध कितने हो गए बताओ? 5 हो गए। छठा, पूछे भगवान महादेव ने कैसी परीक्षा ली? मैं तीरले पांव पर के आए हूं। कितने अपराध? अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के ऊपर अपराध। तब भगवान शंकर ने कहा अब इसको दंड दिया जाएगा। सती प्रायश्चित करने लगी, अब दोबारा ये अपराध मुझसे नहीं होगा भगवान। हजारों साल की समाधि के बाद जब भगवान शंकर जागते हैं तो क्या देखते हैं? सती पश्चाताप की अग्नि में जल चुकी है, पवित्र हो चुकी है। बुलाए भगवान, सती इधर आओ, और अपने बाएं भाग में फिर मां सती को बिठा दिया। अब सती और भगवान महादेव फिर एक हो गए। एक दिन कैलाश में बैठे थे और सब अपने अपने वाहन को सजा सजा करके वाहन से ऊपर से जा रहे थे। अच्छा, तो कहां जा रहे थे लोग? सब देवता लोग कहां जा रहे थे? दक्ष प्रजापति के घर जा रहे थे। तो कई ठर रास्ता हो रही सो नहीं, एकरे घर तीन ले जाबो। बताओ, जहां पर शंकर रहते हैं वहीं के ऊपर से सब जा रहे हैं। जैसे गाड़ी लेने वाला गाड़ी लेता है नवा नवा, है ना, तो जिससे वो दुश्मनी रहता है ना, उसी के घर जाके भर भर भर। अच्छा ये बताओ, वो नया गाड़ी लेके अपने दुश्मन के घर पे जाकर कहीं वो भर 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 कहीं एक्सीलेटर बढ़ा के जलाएगा पेट्रोल, तो किसका नुकसान है? उसी का तो नुकसान है ना। अरे ये बड़े स्वार्थी लोग हैं, देवता लोग। जाने के और कई रास्ते थे, लेकिन जानबूझ करके वहीं से जा रहे हैं ताकि शंकर और सती को लगना चाहिए।
और सती की दृष्टि आकाश में चली गई। देखा तो सब वाहन पर चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं। सती ने पूछ दिया भोलेनाथ से, भगवान भोलेनाथ, हाँ बोलो, ये सब देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने अपने चार चक्का में, अपने अपने चार चक्का में सजा, कोनो मेटाडोर में जात, कोनो ट्रक में जात, कोनो फड़फड़ा गरुड़ में जात, सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सब? अरे सती तू भी कहाँ कहाँ ध्यान रखती है? मैं सामने बैठा हूँ, मेरे तरफ दृष्टि रख, मैं कथा सुना रहा हूँ, तू कथा सुन। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे तुमको क्या मतलब? सती ने कहा नहीं 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 भोलेनाथ, बता दो भोलेनाथ, कहाँ जा रहे हैं बताइए ना भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा हे सती, मैं कथा सुना रहा हूँ, तुम कथा सुन, कोई आए कोई जाए उस पर ध्यान मत दे। अरे ना ही बता ना कहाँ जाते, तो बाप घर जा, दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं, हाँ? मायके का नाम आया तो माता में पल्लवित हो जाती है, हाँ? चलो ना भोलेनाथ, हाँ हम भी चलते हैं। हमारे मायके में क्या कर रहे हैं पिताजी? बोले यज्ञ कर रहे हैं। ओह तब तो जाना चाहिए भोलेनाथ, चलो चलो, मैं साड़ी वाड़ी इकट्ठा करती हूँ, रखती हूँ, मोटरा तैयार करती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कहाँ जाएगी? बोले पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, जाएंगे। हे सती, विदाउट इन्विटेशन नो परमिशन, बिना निमंत्रण के किसी को किसी के घर जाना नहीं चाहिए। माताएं मायके का पक्ष रखती है, माताएं मायके को बचाती है। सती कह रही है हाँ इतना बड़ा यज्ञ किए हैं हमारे पिताजी और निमंत्रण कार्ड देना भूल गए होंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़े बड़े काम में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है महादेव, चलो ना चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा हे सती मत कर अति, बहुत अति कर रही है तू, जब पति कह रहा है मत जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तू कहती है वो भूल गया होगा निमंत्रण देना, चलो ठीक है। कितनी बहनें हो तुम लोग? 60, 59 बहनों को निमंत्रण दिया है और तू सबसे छोटी है, और सबसे छोटी बेटी ही बाप की दुलारी होती है, प्यारी होती है, तो तुमको ही निमंत्रण नहीं दिया, मतलब जानबूझ करके तुमको निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए नहीं जाने में भलाई है, मत जाओ सती। सती ने कहा हाँ मैं सब समझती हूँ भोलेनाथ, जब मेरे मायके की बात आती है ना तब आप ऐसे ही करते हो। चलो ना, हमारे पिताजी तो है, भूल गए निमंत्रण देना, चलो ना चलते हैं। आप ही तो कह रहे थे ना भोलेनाथ एक दिन। मैं क्या कह रहा था? नहीं आप ही तो कह रहे थे। तो क्या कह रहा था? आप कह रहे थे ना पिता पति और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता पति और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो सती, ना वो मेरे पिता है, ना वो मेरे पति है, ना वो मेरे गुरु है, लड़ाई ही मेरे शुरू है, और जितने हैं सब तुम्हारे हैं। सती ने कहा कैसे समझाऊं आपको, आप नहीं जाओगे? मैं क्या, तुम भी मत जाओ, मैं बार बार मना कर रहा हूं। सती ने कहा मैं तो जाऊंगी अकेले। हाँ अब आप नहीं जाओगे तो क्या करूंगी, मेरे पिता है, मैं जाऊंगी। ए नंदी, भगवान शंकर नाराज हो गए। ए नंदी, हाँ भगवान, ये तेरी तुम्हारे माँ का जितना साड़ी वाड़ी सब है ना, सब मोटरा बांधो और इसको लेके जाओ तुम। सती कहने लगी देखिए शंकर भगवान, महादेव अभी जाऊंगी, शाम को यज्ञ का दर्शन करके आऊंगी, इसके लिए आप इतना इतना मोटरा तैयार कर रहे हो, मेरा साड़ी वाड़ी सब इकट्ठा करवा रहे हो, अभी जाऊंगी, शाम को आ जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा सती जाने वालों का जाना तय है, आना तय। सती ने कहा इसका मतलब क्या मैं वहीं जल करके राख हो जाऊंगी? भगवान शंकर ने कहा कभी भी मजाक में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। हमारी माताओं आप लोग भी ऐसी करते हो, मजाक में आप लोग भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, बक 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 बक। मैं मर जाऊं, मैं आगे लगा लूं, मैं फांसी लगा लूं, मैं जहर खा लूं, तो देखते रही जबे, ऐसा बोलते रहते हो ना। कभी मत बोलना, वाणी में सरस्वती विराजती है। आपने पता नहीं ऐसा कह दिया और पता नहीं वो अगला क्षण क्या हो जाएगा आपके साथ। मजाक में भी आप ऐसी बातें ना करें। ये जो मानव का तन मिला है, ये बहुत मुश्किल से
84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि आप आग लगा लो, फांसी लगा लो। हा? तो सती ने कहा मैं वहीं जलकर राख हो जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा तू जान। नंदी चले गए। दक्ष प्रजापति रास्ते भर सती सोचते आ रही है, मायके जा रही है। मायके पिता के घर नहीं, किसका घर? मायके। जब तक माँ है मायके में तब तक बेटी का मायका है। वहां से माँ जब चली जाती है गोलोक धाम तो बेटी का मायका भी पहले जैसा नहीं रह जाता, छूट जाता है मायके के घर। भगवान शंकर मना कर रहे हैं मत जाओ सती, मत जाओ सती। सती जा रही है, भगवान मना कर रहे हैं। झन जाते मायके गौरीला भोला समझा। 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 झन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। झन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। यज्ञ रचाए राजा दक्ष हवो, राजा दक्ष हना। मल्ला निमका नहीं भेजाए। जन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। जन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। बिना बुलाए कोनो नहीं तो जावे हो, कोनो नहीं तो जावे ना। काबर से रटन लगाए। जन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। जन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। कत को मनाए नहीं माने गौरी वो, नहीं माने गौरी ना। मायके जाए बदभूमि आए। जन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। जन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। यज्ञ रचाए राजा दक्ष हवो, राजा दक्ष हना। मल्ला निमका नहीं भेजाए। जन जाते मायके गौरीला भोला समझाए। 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय। पहुंच गई मायके। पिताजी दक्ष यज्ञ की तैयारी में है। सती ने कहा पिताजी मैं आपकी छोटी बेटी सती आपको प्रणाम करती हूँ। दक्ष ने कहा ए चंद्रमा इधर आओ। हाँ प्रजापति जी। है यहाँ पर का तोरण ठीक से लगाओ।
सती दंग रह गई। रास्ते पर सोचते आ रही थी पिताजी मुझे प्रेम करेंगे, इधर से घूमकर सती चली गई। पिताजी मैं आपकी छोटी बेटी सती आपको प्रणाम करती हूँ। दक्ष को क्रोध आ गया, आंखें बड़ी बड़ी किए, लाल लाल आंखें, और अपनी बेटी के ऊपर नाराज होते हुए कहा बस कर, बिना निमंत्रण के आई है ठीक है, वो तेरा पति कहाँ है? पागल पति, मतवाला, इधर उधर घूमने वाला, चिता की राख को लगाने वाला, मरे हुए पशु के अंबर को पहनने वाला, कहाँ है तुम्हारा वो पागल पति? पत्नी सब बर्दाश्त करेगी, पर कोई उसके पति को कुछ कह के देखे, कछोरा भी ले, है कि नहीं है? पत्नी सब बर्दाश्त करेगी, पर उसके पति को कोई कुछ कह के तो देखे। सती ने कहा बस करिए पिताजी, आप मुझे कह लीजिए, ये तन आपका दिया हुआ है, ये शरीर आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं सुन रही हूं। मेरे भगवान भोलेनाथ ऐसे कृपालु है, ऐसे दयालु है, सब उसके शरण जाते हैं, देवता दैत्य सब उसके शरण जाते हैं। समकरायति शंकरा, सबके लिए समान है मेरे महादेव, और आप मेरे महादेव के बारे में ऐसी बातें कह रहे हैं। जानते हो पिताजी, मेरे महादेव का नाम 2 अक्षरों का है, यद्वयक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सुकृत प्रसंगात धमासु हन्ति सत्। शिव नाम है मेरे पति का। शिव माने कल्याण करने वाला, सबका कल्याण चाहता है। पिताजी आपका भी कल्याण चाहते हैं, पर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे भोलेनाथ को क्या करें? बस कर, वो तेरा पति कोई साधारण थोड़ी है, पागल है, मतवाला है, और दुनिया भर के गाली देने लगे। यदि भगवान को कोई गाली दे रहा हो और आप सामने खड़े हो तो उसकी जिभा नोच लीजिए, यदि आप में सामर्थ्य है तो, और नहीं है सामर्थ्य तो कान बंद करो और वहां से चुपचाप खसक जाओ, क्योंकि कहने वाला जितना अपराधी है उतना ही अपराधी सुनने वाला भी है, जो भगवान को गाली देता है। आज यहाँ पर स्वयं पिताजी गाली दे रहे हैं, बेटी क्या करे? पर बेटी ने जवाब दिया, कहाँ है तुम्हारा पागल पति? चिता भस्मा लेपो गृहमस्नम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। कहाँ है तुम्हारा वो पागल? बार बार जब पागल 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 कहने लगा ना, तब सती ने कहा बस करिए पिताजी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रकृति के विरुद्ध मेरा आचरण हो जाए। ये शरीर आपके द्वारा दिया है, इसलिए मैं अभी तक शांत हूँ। यदि मैं आपके द्वारा नहीं हुआ होता मेरा जन्म, तो आपकी जिभा नोच लेती। बाप और बेटी के बीच में आज युद्ध चला है, ससुर और दमाद के बीच के झगड़े, आज उसके बीच में फंसी है कौन? बोले बेटी। मेरे पति को आप कुछ मत कहिए पिताजी, चल हट, बिना निमंत्रण के आई है पागल कहीं की, वो पागल की पत्नी है, तू भी पगली हो गई है। चिता भस्मा लेपो गृहमस्नम दिग्पट धरो। सती वहां से चुपचाप खिसक गई। चलो ना, मुझे यज्ञ का दर्शन कराइए। यज्ञ का दर्शन कराया गया, यज्ञ जलती जा रही है। सती ने कहा, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, मनक्रम वचन से यदि मैंने भगवान शंकर को ही अपना पति माना है, केवल एक शंकर को छोड़कर यदि मैंने किसी का ध्यान भी नहीं किया है, तो बोले प्रत्येक जन्म में मेरा पति कौन बने? बोले शंकर बने। जन्म जन्म शिव पद अनु रागा, कब सती मरण ऐसन वर मांगा। सती मरते समय भगवान हरि से वरदान मांगती है। क्या मांगती है? जन्म जन्म शिव पद अनु रागा, हर जन्म में आप मेरे पति बन करके आइए। आप लोग भी ऐसी मांगते हैं? सब लोग पिंटू मम्मी मन है तो मन इसने मांगता हूं, हर जन्म में तही हमार पति बन के आवे भगवान। आप लोग क्या कहते हैं? एक ही जन्म भारी पड़ गया भगवान, हमार माता पिता मन को जनी काय हमला फंसाई तो में। एक जन्म में मिले, अब तो एक ही जन्म में। ऐसा नहीं, पतिव्रता नारी कहती है हर जन्म में, हर जन्म में कान्हा तेरा साथ चाहिए, सिलसिला एक फिर से टूटना नहीं चाहिए। हर जन्म में कान्हा तेरा साथ चाहिए, तो हर जन्म में आप ही मेरे पति बनकर आए। और ऐसा कहकर यज्ञ में सती ने छलांग लगा दी, अग्नि समाधि ले ली, दूध करके सती का शरीर जल गया।
इधर नारद जी ने जाकर के सूचना दिया भगवान भोलेनाथ से कि सती आग में जली जा रही है मायके में। बस भगवान शंकर से क्रोध निकला और केस को पटका। वीरभद्र निकला भगवान का एक और रूप शंकर का, और अस्त्र शस्त्र लेकर के पहुंच गए कहां? यज्ञ स्थान में। कहां है अपराधी? प्रजापति दक्ष। दक्ष को देखा ये है, अच्छा। भगवान वीरभद्र ने सिर और धड़ दोनों का अलग किया और सिर जाकर के यज्ञ कुंड में क्या कहते हो? पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शांति शांति शांति। दक्ष प्रजापति का सिर शांति हो गया और धड़ फड़फड़ा रहा है बिना सिर का। अब भगवान शंकर पीछे से आ गए, सती को लेकर के भागे पूरा भारत भ्रमण। और भगवान नारायण ने देखा ये भगवान शंकर तो पागल हो गए हैं सती के विरह में, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया, जाओ सती के देह को छिन्न भिन्न करो। भगवान शंकर लेकर भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र आया और सती के अंग को काट काट कर जहां जहां पर कट कट करके सती के अंग गिरते जाते थे वहां वहां पर शुद्ध शक्तिपीठ का निर्माण होता था। बोले महामाया मैया की। 51 जगह देवी भागवत प्रमाण देती है, 51 जगह माता के अंग गिरे, 51 जगह शुद्ध शक्तिपीठ बने। हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी नहीं गिरा। मां सती के अंग का एक भी टुकड़ा छत्तीसगढ़ में नहीं गिरा। तो डोंगरगढ़ की बमलाई और बागबहरा आदि खल्लारी की मां, ये कुम्हारी की महामाया, बिलासपुर रतनपुर महामाया, ये सब क्या है? बोले ये कला अवतार है। उसी अंश से एक ज्योति प्रकट हुई और आ करके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आकर के बैठ गई हम सबको दर्शन देने के लिए छत्तीसगढ़ में। इसलिए बोले बमलाई माता की, बोले महामाया मैया की। और आप सबके घर में भी आ करके बैठ गई है। बोले किस रूप में? बोले कुल देवी के रूप में। बोले कुल देवी मैया की। ऐसे अब भगवान शंकर को शांत कराया, कहा कोई भी धर्म कार्य अधूरा नहीं होना चाहिए। चलिए भगवान चलिए, वो धर्म यज्ञ जो है अधूरा है उसको पूरा करिए। और भगवान शंकर आपके बिना वो यज्ञ पूरा होने वाला कोई भी यज्ञ हो, चाहे भागवत कथा हो चाहे देवी भागवत हो, उसमें शंकर को निमंत्रण देना जरूरी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। हमारे यहाँ भी शंकर को बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? इस कथा में बुलाए नहीं। कौन? अरे शंकर ये बैठे बाजू में, एक रो नाम शंकर है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, भगवान शंकर आए और आकर के कहा यज्ञ पूरा कब होगा? जब जजमान को जीवित किया जाएगा। जजमान का सिर तो पूर्णाहुति हो गया, धड़ फड़फड़ा रहा है, तो प्लास्टिक सर्जरी करो। अब दक्ष के धड़ में सिर जोड़ो, हाँ मांगो। और यज्ञ में जितने लोग आए थे ना, सबसे कहा कौन अपन मुड़िल दी? मुंडी को कौन देगा बताओ? हाथ ला मांगी तो हाथ ला दे दी, एक ठन आखिल दे दी तो एक ठन पोचो हुई तो एक ठन में दिखी, है ना? एक दे देंगे। पर यहाँ तो अब मुंडी को मांग रहे हैं, सिर को। 1 करोड़ रुपए में कोई देगा अपना सिर? बोले कौन देगा भैया? तो क्या करें? भगवान शंकर ने कहा ऐसे में तो ये फिर यज्ञ अधूरा हो जाएगा, तो किसका सिर जोड़ा जाए? तो बोले एक काम करो, ये धड़ किसका है? बोले दक्ष का। ये क्या करता था दक्ष? मैं क्या करता था? हाँ, हर जगह यही कहता था, मैं, है ना? तो ऐसा करो, जो मैं करता है ना, उसी का सिर लेके आओ। ले आया उसका सिर। ये दो प्राणी ऐसे हैं जो संसार में जन्म लेते ही जान जाते हैं कि हम यहाँ कटने के लिए आए हैं। वो 2 प्राणी जन्म लेते ही जान जाते हैं कि कटने के लिए आए हैं। एक कौन? ये मैं, और दूसरा कुकुड़ुस्कू। होली आएगा तो ये दोनों जन्म लेते ही जान जाते हैं, इन दोनों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, बस कटने के लिए आया है। बस बकरे का सिर लाया और धड़ में जोड़ा, प्लास्टिक सर्जरी किया ब्रह्मा जी ने। अब वो खड़ा हो गया दक्ष, अब खड़ा होकर के स्तुति कर रहे हैं।
बड़ी अच्छी स्तुति कर रहे हैं। तो कैसे स्तुति करी सोही? बकरा का सिर लगा है, धड़ भले शरीर का है, लेकिन ये क्या है? बकरे का। तो जो मुंह रहेगा वही तो बोलेगा। तो किसका मुंह लगा था? बकरे का। तब वो स्तुति कर रहा है, चिता भस्माले पो गरल मसनम दिगपट धरो। अब इसको वो अपने भाषा में कहता था बम बम। बकरा कैसे बोलता है? वो तो बकरी है ना? बकरा कैसे बोलता है? बम 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 बम, ऐसा बोलता है ना? हाँ, स्तुति किया। भगवान स्तुति को नहीं सुनते, भगवान भाव को सुनते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि संस्कृत में बोल रहा है कि हिंदी में। अच्छा, केवल संस्कृत से भगवान प्रसन्न होते होंगे तो अमेरिका के लोग क्या स्तुति करते हैं? अंग्रेजी में करते हैं। तमिल के लोग तमिल में, मलयालम के लोग मलयालम में, उर्दू लोग फारसी में। तो सब अपनी अपनी भाषा में स्तुति करते हैं। तो भगवान भाषा में बंधे नहीं है, भगवान भाव में बंधे हैं। बस आंखों को देखते हैं और भगवान जान जाते हैं कि ये मुझे पुकार रहा है, ये मेरी याद में रो रहा है। बस भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और मां सती ने मरते समय कहा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मां सती ने कहा था कि हे नारायण, इस जन्म में तो मैं प्रजापति दक्ष की बेटी बनकर के आई हूं। भगवान शंकर मेरे पति है और ये मेरे पिताजी हमेशा क्या करता है? बोले मैं करता है। तो अब मेरा जन्म, बोले मैं के घर मत भेजना। तो जहां मैं ना हो उसके घर में मेरा जन्म होना चाहिए। तो यही सती अगले जन्म में फिर राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में, कि मैना ने मैना कहा तो मोल हुआ 10-20, अब बकरे ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीश। जो ज्यादा मैं करता है ना, उसका सिर कट जाता है। सिर कट जाता है का मतलब घबराना नहीं, सिर कट जाता है का मतलब समाज में उसका इज्जत घट जाता है। लोग उसको अच्छी नजर से नहीं देखते, ये बड़ा घमंडी है, ये बड़ा अहंकारी है। ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ की ये दिव्य कथा है जिसको धर्म प्रकरण कहा जाता है। भगवान शंकर की ये कथा को धर्म प्रकरण हम जो कर रहे हैं वो धर्म है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे हम धर्म समझते हैं वो अधर्म होता है, और कभी कभी हम जिसे अधर्म समझते हैं वो भीतर से धर्म होता है। ठीक है, धर्म प्रकरण है। कल इसके बारे में हम और आप चर्चा करेंगे। भगवान शंकर से सरल और सस्ता भगवान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। का लगते भगवान शंकर के पूजा में? बताओ का लगते? पानी, पत्ता और फूढ़र, फल है नहीं? हो गया पूजा। एक से कहा, अरे भैया जाना मंदिर, हाँ, और जल चढ़ा देना। तो एक जन कहते, मान लो कहूं वहां पानी नहीं होई था महाराज, तो का बार मान लो? नहीं मान लो, अच्छा चल मान ले। ये मान लो वाले बड़े गड़बड़ रहते हैं। तो उसने कहा, मान लो हम शंकर मंदिर गए और पानी नहीं होई था। तो ऐसा करना, ठीक है, पानी खत्म हो गया होगा तो जहां शंकर का मंदिर होता है वहां बेल पेड़ होता है, तो बस एक पत्ता तोड़ना और चढ़ा देना, हो जाएगी पूजा। तो कहते, मान लो बेल पत्ता सुखा गे होई था। बड़ा बकवास है गुरु। तो ऐसा करना, अच्छा चलो ठीक है, पानी खत्म हो गया होगा, बेल पत्ता सूख गया होगा, तो एक काम करना है, जाना और 3 बार ताली बजा देना, हो गया पूजा भगवान का। वो कहते, मान लो ओकर दोनों हाथ नहीं हुई तो कोलवा। बड़ा दिमाग खराब हो गया पंडित जी का। ये मान लो वाला अच्छा गणित फंसा के रखा है। मान लो पानी नहीं है तो, मान लो बेल पत्ता नहीं है तो, मान लो दोनों हाथ नहीं है तो, दिमाग खराब हो गया पंडित का। एक काम करना, तुम जाना मंदिर में
और बस 2 बार कह देना, 3 बार कह देना। क्या कहना? बम बम बम, बस इतना कहना 3 बार। इतना कहते ही क्या होगा? बोले भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब कैसे कहा है? मान लो। अब कह सकता है क्या मान लो खर मुड़ीच नहीं हो हिता? ऐसा बोल पाएगा? बोले नहीं बोल पाएगा। हाँ, तो आप कभी भी शिव मंदिर जाते हो ना, बिल्कुल दर्शन किया करो उतर के। नहीं है समय आपके पास तो एक बार हार न बजाओ, प्रणाम करो, निकलो। उतना भी समय नहीं है तो एक काम करना, शिखर दर्शनम सर्वपापनाशनम, मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को दर्शन कर लेना और निकल जाना। इतना करने से भी कृपा कर देंगे भगवान शंकर। इतने सरल, इतने सस्ते। हाँ, आपके पास समय है तो आप पानी चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। नहीं है बेल पत्ता चढ़ाइए। नहीं है 3 बार ताली बजा दे। नहीं है हाथ तो मुंह ले बोल दे। क्या बोलना है? जोर से बोलो। 108 वाले आ जाएगा, मैं जानता। क्या बोलना है? बम बम बम। जैसे ही आप मंदिर में जाकर ऐसा कहोगे ना, बम बम बम, तो भगवान शंकर खुश हो जाएंगे और क्या बोलेंगे? हमारे ससुर जी आ गए हैं। पहले सबसे पहले बम किसने कहा? बम बम किसने कहा? बकरे का सिर लगा जब दक्ष के ऊपर तो सबसे पहले बम बम किसने कहा? दक्ष ने। तो अब आप मंदिर जाओगे और आप भी कहोगे बम बम, तो भगवान शंकर कहेंगे ससुर जी आ गए हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे सुंदर भगवान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ की दिव्य कथा आप सभी ने सुना। ये धर्म प्रकरण की कथा है। कल अर्थ प्रकरण की कथा सुनेंगे। कल इसके बारे में और विस्तार करेंगे कि धर्म प्रकरण कैसे होती है और अर्थ प्रकरण कैसे होती है। कल ध्रुव चरित्र की कथा कहेंगे और वो अर्थ प्रकरण का होगा, ये धर्म प्रकरण। दोनों में क्या अंतर है कल चर्चा करेंगे। आज जितने लोग भी आए हैं आप सभी के लिए भगवान से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, भगवान आप सबके जीवन में भक्ति को और ज्यादा बढ़ाए, भक्ति को बढ़ाते चले जाए, भक्ति को बढ़ाते चले जाए। क्यों? भक्ति बढ़ते जाएगा तो एक दिन भगवान पीछे पीछे आपके घर तक पहुंच जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलिए। तो चलिए एक बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए धीरे 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 हम भगवान कृष्ण के प्रागट्य कथा की ओर पहुंच रहे हैं। आज दूसरे दिन विश्राम, कल बस और परसों कृष्ण जन्म लेंगे। तो धीरे 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 आनंद को बढ़ाते जाइए, है ना। यहाँ आके इसे हाथ में हाथ धर के बैठे रहूं नहीं। तो भगवान कहते हैं मेरी कथा में आकर जो हाथ में हाथ धर के बैठेगा उसके जीवन में जब संकट आएगा तो मैं भी हाथ में हाथ धर के बैठ जाऊंगा। तो सब माताएं, अब तो ठंडी खत्म हो गई है, अब हाथ ऐसे बांध के मत बैठे रहो। अब जरा हाथ खोलो, हृदय खोलो, आंखें खोलो और कीर्तन में आप बड़े तन मन से लग जाइए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले सदाशिव भगवान शंकर की जय। महादेवा हो तेरा डमरू डम 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 बता जाए रे हो। खड़े हो जाइए सभी आरती के लिए। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डम। सब
बोलल बढ़ा भैया। डम डम बत्ता जाए रे हो महादेवा, तेरा डमरू डम डम, डम डम बत्ता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। तालियों की सेवा भगवान महादेव की स्तुति करते हुए थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। सब नाना रखवाला शिव जी डमरू वाला जी, डमरू वाला ऊपर कैलाश रहना भोलेनाथ जी शंभो। सब नाना रखवाला शिव जी डमरू वाला जी, डमरू वाला ऊपर कैलाश रहना भोलेनाथ जी। धर्मिया जो तार दे शिव जी, पापिया जो मारदा जी, पापियों को मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले राम जी। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः ओ शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, हरि बोल। है भूतों की टोली शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बत्ता जाए रे हो महादेवा। तेरा डमरू डम डम, डम डम बत्ता जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। कर्पूर कारम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम
मैं भी दीवाना तेरा हो गया। हो तेरी जय डमरू वाले, तेरे हैं खेल निराले, मैं भी दीवाना तेरा हो गया। मैंने मन मंदिर में तेरी जोत जगा ली है, आत्माई चादर तेरे नाम की डाली है। मैंने मन मंदिर में तेरी जोत जला ली है, आत्माएं चादर तेरे नाम की डाली है। सुना है तेरे दर से कोई कहन खाली है, सुना है तेरे दर पे कोई कहन खाली है, आया मैं भी बन के तेरे दर का सवाली है। तेरी जय डमरू वाले, तेरे हैं खेल निराले, मैं भी दीवाना तेरा हो गया। जय हो तेरी जय डमरू वाले, तेरे हैं खेल निराले, मैं भी दीवाना तेरा हो गया। जय हो। झूमिए आनंद से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोलो हर हर महादेव। तेरी जय डमरू वाले, तेरे हैं खेल निराले, मैं भी दीवाना तेरा हो गया। जय हो तेरी जय डमरू वाले, तेरे हैं खेल निराले, मैं भी दीवाना तेरा हो गया। सांप को बनाया बाबा गले की माला, सिंह को बनाया मियाँ जी का रखवाला। सांप को बनाया रखवाला, सिंह को बनाया मैया जी का रखवाला। तेरे जैसा नहीं कोई देव है आला, तेरे जैसा नहीं कोई देव है आला, दूसरों का दुख भोले करने हटाला। तेरी जय डमरू वाले, तेरे हैं खेल निराले, मैं भी दीवाना तेरा हो गया। जय हो तेरी जय डमरू वाले, तेरे हैं खेल निराले, मैं भी दीवाना तेरा हो गया। दर्द दिखाई दे, मोर भंगिया को मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर भंगिया को मनाई दे। बात मोरी बिगड़ी बनाई दे भैरवनाथ, बात मोरी बिगड़ी बनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर जोगिया को मनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर जोगिया को मनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर जोगिया को मनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर जोगिया को मनाई दे। मोर भंगिया को मनाई दे ओ भैरवनाथ, मोर जोगिया को मनाई दे। बोलिए सदा शिव भगवान शंकर की बोलो हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। हर हर